बोलिए आनंद कंद भगवान की। हरि ओम। हरि ओम। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदा भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरादरुणबिंब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण
कथा यहाँ होत है, आओ विराजो वीर हनुमान। प्रेम सहित आसन धरो, करो सदा कल्याण। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वा नरयुगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वातात्मजं वा नरयोग्यमोक्ष्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम, जय 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 राम, जय 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 राम। श्रीराम जय राम, जय 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 राम। श्रीराम जय राम, जय 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 राम। श्रीराम जय
गीता, अनुसुईया, गार्गी का पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माताएं एवं बहनें, भरत भावी वीर कर्ण के बाल गोपाल, वृद्ध श्रोता समाज, यत्र तत्र अन्यत्र से आए हुए जितने भी अतिथि गण हैं एवं जितने भी भगवत रस प्रेमी हैं एवं गुरु कृपा राम प्रिया पूजा हमारे YouTube चैनल से जो भी हमें हमारी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, सबके हृदय में बैठे मेरे राम जी सरकार को सादर जय सिया राम। जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कर्मा ग्राम की पावन धरा, जिसमें आप और हम आज सप्तम दिवस की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में अवगाहन कर रहे हैं। अत्यंत हर्ष और आनंद का विषय है। जिस ग्राम में, जिस गृह में, जिस नगर में भगवान की कथा बहती है वो अत्यंत पावन, अत्यंत मनोरम स्थान होता है। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन, अपने चित्त, अपनी वाणी को भगवान के चरणों में जोड़ते हैं। तद उपरांत सुंदर भगवान की कथा में आप और हम अवगाहन करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए हो, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। बस तेरा सहारा
केवल सहारा, आसरा और आधार केवल भगवान का ही होता है। साधक ने बड़ा लिखा है, ओ मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने मुझे इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने लग जाओ, जब बहुत ज्यादा भगवान से जुड़ने लग जाओ, तो यही संसार वाले हैं, ताना देते हैं, बहुत बड़े भक्त बन रहे हो, बहुत पूजा करने वाले बन रहे हो। यही संसार वाले हैं जो क्या करते हैं, इल्जाम देते हैं। इसीलिए साधक बड़ा ही सुंदर लिखते हैं, जब तूने मुझे यूं थाम लिया, जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। सारे सहारे बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। आजा मेरे राम तरस रही अखियाँ, आजा मेरे
श्रीमद् भागवत महापुराण की, मोर मुकुट बंसी वाले की। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बीच में कुछ अतिथिगण आए हुए हैं। डॉक्टर विश्वनाथ कश्यप प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय तिभरा बिलासपुर निवासी, ग्राम कर्मा, स्वरचित हनुमत विनय छत्तीसगढ़, खंड काव्य सादर भेंट। और साथ में लखराम से आए हुए राजकुमार भैया, विगत कुछ महीने पहले हमारी जो कथा है उनके यहाँ हुई थी, तो आप यहाँ आएंगे व्यास मंच में और व्यास जी से सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। राजकुमार भैया एवं सह परिवार। अच्छा, ठीक ठीक, स्वागत स्वागत। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, अभिवंदन, अभिसिंचन। भक्ति महारानी इसी तरह आपके हृदय में अपना वास बना करके रखे। देखिए, जो भक्ति से युक्त किताबें वितरित करते हैं उनका विद्या और अगाध होता है। हमारे गुरुदेव ने हमको आदेश दिया था कि या तो विवाह में सम्मिलित मत हो, खास करके बफर सिस्टम में, लेकिन यदि आशीर्वाद देने के लिए जाइए तो सुंदर रामचरितमानस का गुटका खरीद लीजिए और उसको बिल्कुल जो नवविवाहित वधू है उसको प्रदान करिए, क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्म से और ज्ञान गंगा से जुड़ जाता है उसके जीवन में कभी पतन नहीं होता है। विद्या से बड़ा कुछ भी नहीं है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान पर पीडनाय। यदि भगवान ने आपको विद्या दिया है तो विद्या का मतलब होता है विनम्रता। विद्या है तो विवाद मत करिए, विद्या प्रवाहित करिए, ज्ञान प्रवाहित करिए। यदि धन है तो धन का अहंकार मत करिए। क्यों? विद्या विवादाय धनम मदाय, मदाय अर्थात अहंकार। क्योंकि अहंकार जिसके जीवन में हो जाता है उसके अहंकार का पतन भी अवश्य होता है। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान पर पीडनाय। यदि भगवान ने आपको शक्तिशाली बना दिया है तो किसी को परेशान मत करिए। कितना सुंदर बात है कि जीवन में जिसके भक्ति महारानी आ गई उसका जीवन जीते जी स्वर्ग बन जाता है, वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। आइए आप और हम सप्तम दिवस की सुंदर कथा में प्रवेश करिए। भक्ति की सुंदर गाथा में आप और हम अवगाहन करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। कल हमने आपने श्रवण पान किया
भगवान द्वारिकाधीश और मैया रुक्मणी पानी ग्रहण का संस्कार हुआ। देखिए, भगवान का विवाह मैया रुक्मणी से हुआ, तब से उनका नाम पड़ गया रणछोड़। क्यों पड़ा? क्योंकि रुक्मणी मैया का भगवान ने हरण करके विवाह किया था। क्यों किया था? क्योंकि मैया रुक्मणी के हृदय में भगवान के लिए निश्चल प्रेम था। प्रेम क्या है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। संसार में प्रेम से बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। भाई प्रसाद दे दे, प्रसाद लेके जा। प्रेम की जो गली है वो अति सांकरी होती है। सांकरी अर्थात कहने का मतलब बहुत छोटा रास्ता होता है, उसमें दो लोग समाहित नहीं हो सकते। क्यों? जहाँ पर प्रेम होता है वहां पर दो आत्माएं एक हो जाती हैं। देखिए, विवाह करने के लिए दो शरीर की आवश्यकता होती है। होती है कि नहीं है? होती है ना। लेकिन राधा मैया ने भांडिर वन में विवाह किया, गुप्त रूप से ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया। वृंदावन कौन कौन गया? भांडिर वन गए थे, वहां ब्रह्मा जी विवाह करवाए हैं ना, पूरा चलचित्र के साथ है। लेकिन वो गोपनीय विवाह हुआ था, समाज के बीच में नहीं हुआ था, पर विवाह हुआ था। लेकिन भगवान को लीला करना था, इसलिए राधा मैया ने बड़े करुण पुकार से अपने श्री कृष्ण से पूछा, हे नाथ, आखिर हम विवाह करके समाज के बीच में क्यों नहीं रह सकते? तब श्री कृष्ण जी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। कहा, लाडली जो, विवाह करने के लिए दो शरीर की आवश्यकता होती है, लेकिन सत्य कहें तो मुझ में तुम हो और तुम में मैं हूँ, अर्थात हम दोनों एक हैं। और जब हम एक हैं तो हमें विवाह की आवश्यकता क्या? हमें तो किसी तीसरे की आवश्यकता है ना। कहने का अभिप्राय ये है, प्रेम का मतलब पाना नहीं होता है, प्रेम का मतलब होता है देना। जो व्यक्ति निश्चल प्रेम करता है वो स्वार्थ से रहित होता है, उसके हृदय में पाने और खोने की अभिलाषा नहीं होती है। प्रेम मानो इतना बड़ा शब्द है, रहने को तो 2.5 अक्षर का है, लेकिन इसकी व्याख्या करें तो संसार में इससे बड़ी व्याख्या किसी और की नहीं है। भगवान को प्रेम ही तो था जो सबरी के घर गए। अच्छा ये बतावा, तुहर घर मान लेवा डॉक्टर भैया घर में बैठे, जहाँ कहीं हम आज आत हम भैया कहीं हम कंपाउंड बढ़िया नाश्ता पानी चाय पानी व्यवस्था करके रखी, नहीं जा सोची नहीं, आज नहीं ऐसे दीदी के का पता तबीयत खराब होगी, काला ही काल फिर व्यवस्था करके रखी, फिर मैं नहीं जा, तीसरा दिन फिर व्यवस्था करके रखी, तीसरा दिन में फिर नहीं जा, तो चौथा दिन में माथा पटक तब हो जाए बर तैयार है, तब हम और व्यवस्था नहीं हुई। काबर व्यक्ति प्रतीक्षा नहीं कर सकता है, लेकिन वाह रे सबरी मैया, जिसने 10,000 वर्ष राम जी की प्रतीक्षा करी, रास्ता को साफ किया, रोज कंद मूल इकट्ठा की, मीठे मीठे बेर को इकट्ठा की, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं था जिसमें उनके मन में ये लेश मात्र भी संदेह आ जाए कि मेरे राम नहीं आएंगे। उनको एक ही बात लगता, आज थक गए होंगे, कल अवश्य ही आएंगे। यही प्रेम की पराकाष्ठा है।
जो कभी जीवन में अपने स्वामी के लिए संतुष्ट नहीं होती, अहरनिश अहर क्षण प्रतीक्षा करती है। मैया रुक्मणी ने भी भगवान से वर्ण किया, भगवान ने मैया रुक्मणी से वर्ण किया। कथा संकेत करती है भगवान से प्रेम बढ़ाना है, भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ानी है तो मंदिर में जाइए, लेकिन ही साथ संतों के आश्रय में भी लग जाइए। एक करंट है ना, अभी करंट नहीं फिटे नहीं चटक जाते वहीं में, कौन बोलती तो हर बीच में। एक कहने का अभिप्राय बिजली यंत्र है कि नहीं है ना, इसको जान के छुओगे तब भी चिपकोगे, अनजाने में छुओगे तब भी चिपकोगे। थोड़ी कहीं डॉक्टर भैया अच्छा है मैं करंट नहीं चटकाऊं, चटका ही ना। अग्नि को जान के छुओगे तब भी जलोगे, अनजाने में छुओगे तब भी जलोगे। ठीक उसी प्रकार भगवान का नाम है, जान के जपोगे तब भी वो सुनेंगे, अनजाने में जपोगे तब भी सुनेंगे। राम राम कही जे जमुहाई, तिन्हीं पाप पुंज नहीं समाई। जो जमहाते हुए अर्थात आलस्य से भी भगवान के नाम को जपते जपते मुख को खोलेगा, उसको भी मेरे सरकार स्नेह प्रेम देंगे। बस प्रयास ये करिए, अहरनिश हर क्षण भगवान के नाम को जपते रहिए, गाते रहिए, रटते रहिए। एक दिन भगवान की कृपा आप पर अवश्य ही होगी। अपन नाम वाला बोलिए आनंद कंद भगवान की। एतिक मैया मन के मन ला जोड़े पड़ते भैया भजन गूढ़ रहस्य में कथा चलते महतारी मन के बुद्धि घर ढर भाग गए। बोल बाके बिहारी लाल की। हो करुणामय श्री राधे विश्वभानु की दुलारी। हो करुणामय श्री राधे विश्वभानु की दुलारी। 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 हम हैं शरण तिहारी, हम हैं शरण तिहारी। सुध लीजियो हमारी। करुणामय श्री राधे विश्वभानु की दुलारी। गाइए करुणामय श्री राधे विश्वभानु की दुलारी। ओ हम हैं शरण तिहारी, हम हैं शरण तिहारी। सुध लीजियो हमारी। करुणामय श्री राधे विश्वभानु की दुलारी। गाइए करुणामय श्री राधे विश्वभानु की दुलारी। बोल करुणामयी सरकार की।
और रख लीजियो शरण में सदा राधे राधे गाओ। रख लीजिए शरण में सदा राधे राधे गाओ। करो चाकरी तिहारी कभी और कुछ न चाहो। करो चाकरी तिहारी कभी और कुछ न चाहो। ओ तेरे महलों की मैं नित दिन, तेरे महलों की मैं नित दिन करती रहूं गुहारी। करुणामयी श्री राधे विश्ववारों की दुलारी। करुणामयी श्री राधे विश्ववारों की दुलारी। बोलो बाकी भी हरिलाल की। संसार में हमारा नहीं कोई आपके बिन। संसार में हमारा नहीं कोई आपके बिन। अपना समझ कहोगी आएगा वो कब दिन। अपना समझ कहोगी आएगा वो कब दिन। और निज दासियों की दासी, ओ निज दासियों की दासी मुझको बना लो प्यारी। करुणामयी श्री राधे विश्ववारों की दुलारी। ओ करुणामयी श्री राधे विश्ववारों की दुलारी। ओ हम हैं शरण तिहारी। और देखिए सभी से निवेदन है, सभी गाएंगे। जब भी संकीर्तन होता है तो साथ में गाना चाहिए। तो सभी दोनों हाथ उठा के बड़ी भाव से गाइए। ओ हम हैं शरण तिहारी। गाइए। हम हैं शरण तिहारी। जोर से आवाज नहीं आ रही। हम हैं शरण तिहारी। पुकारिए। सुध लीजियो हमारी, सुध लीजियो। सभी दोनों हाथ उठा के गाइए। दोनों हाथ ऊपर। ओ मैया दोनों हाथ ऊपर। एक साथ सभी गाएंगे। ओ करुणामयी श्री राधे विश्वभानु की दुलारी। करुणामयी श्री राधे विश्वभानु की दुलारी। ओ हम हैं शरण तिहारी। ओ हम हैं शरण तिहारी। सुध लीजिए हमारी। करुणामयी श्री राधे विश्वभानु की दुलारी। करुणामयी श्री राधे विश्वभानु की दुलारी। गाइए। करुणामयी श्री राधे विश्वभानु की दुलारी। श्री राधे श्री राधे
हो। राधे 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 राधे। श्रीमान प्रभात कश्यप, डॉक्टर पवन कुमार कश्यप, राजेंद्र कुमार कश्यप, लतेल राम साहू, हनुमत कश्यप, गलाराम साहू, आप सभी ग्राम करवा के निवासी हैं। आप सभी लोग व्यास मंच पर आएंगे और व्यास जी से सुंदर आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। जब उद्धव जी वृंदावन गए तो ज्ञानी बनकर गए थे। क्या बनकर गए थे? ज्ञानी बनकर गए थे। वहां जब गोपियों का ज्ञान चला ना, तो उद्धव जी जो ज्ञान की डुगडुगी बजाने के लिए गए थे, वो प्रेम की डुगडुगी बजाते हुए आए। क्यों? ज्ञान के सामने, प्रेम के सामने ज्ञान भी हार जाता है। भगवान को मंत्रों से नहीं, क्रिया से नहीं, कलाप से नहीं, अस्तु प्रेम से जीता जा सकता है। उद्धव सुधो है चलो, सुन गोपियन के वो, ज्ञान बजाए डुगडुगी, प्रेम बजाए ज्ञान डुगडुगी बजाते रह गया और प्रेम जो है उसने ढोल बजा दिया। तू मन संकल्प ले ले मोर महतारी हुआ, आजे बस है। ज्यादा कुछ मंत्र ल जाना कि मत जाना, पूजा पाठ ल जाना कि मत जाना, लेकिन एक चीज जान लेवा, भगवान का ना अपन घर के सदस्य मान लेवा। जैसे तुहार 4 बेटा है तब 5 बेटा मान लेवा। जैसे मान लेवा तुहार से कोनो पूछते, हाजी तुहार घर में कै जन सदस्य रही था, त का कही था? 2 जन मोर बेटा पतो मन है, आ 2 जन हमन डोकरी डोकरा हन, और ओकर 2 जन लइका है। वही में एक सदस्य जोड़ लेवा मोर लाला लाला। ये तुहर घर में जो भी भगवान है उसको भी कहने के लिए आप शामिल कर दो अपने वाणी में कि मेरे घर में एक सदस्य मेरा भगवान भी है। हम कहाँ पर त्रुटि करते हैं? हम केवल भगवान को मूर्ति मानते हैं, पीतल की अष्ट धातु की मूर्ति मानते हैं, इसीलिए तो कृपा नहीं होती है। जिस दिन हम इस शिला में, इस मूर्ति में यदि वास्तव में प्राण देखने लग जाएंगे, अब ये भगवान से क्या करने? हम विवाह हुआ मैया रुक्मणी के साथ, जिनका पानी हम विवाह हुआ मैया रुक्मणी के साथ, जिनका पानी ग्रहण संस्कार बलराम जी ने किया। कुछ समय के बाद मैया रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न पैदा हुए। समरासुर नाम का एक दैत्य था, जिसको ये वरदान मिला था कि श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी। रुक्मणी ने सुंदर लाला को जन्म दिया। प्रसूतागृह से प्रद्युम्न को हरण कर करके ले गया। कौन ले गया? वही समरासुर। द्वारिकाधीश रुक्मणी का पुत्र ही था जो समरासुर का काल था। द्वारिकाधीश रुक्मणी के लाला हुए। उसने सोचा बालक अभी जन्म ही लिया है, अभी से मार दूंगा तो ये क्या मुझे मारेगा। अर्थात उनके मन में ओवर कॉन्फिडेंस है। जीवन में कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। जीवन में एक ही चीज मानना चाहिए, जो है, जो हो रहा है और जो होगा सब कुछ आपकी इच्छा से होगा। जो व्यक्ति अपने समस्त क्रियाकलापों को, अपने जीवन का सुख दुख, हानि लाभ, धन वैभव, यश सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण करके जीवन जीता है, उसके जीवन में कमी कभी भी नहीं होती है। सुना था माता हो, कमी कभू नहीं हुआ। अब एक चीज और कहा था, जीवन में नाक में रोना बंद कर देवा। मैं कोनो देखता हूँ टेटी आए पैसा धरे थी, अचरा के छोर में बांध के, चाहे अपन लाकर में, लेकिन एक ही बात कही थी, नहीं छी
अब एक चीज और बता दा, सरस्वती हा 24 घंटा में एक घंजी माँ के बैठे आ कहूँ नहीं छे कहत रही है, आ कहूँ एको घो ठौका आके ओतके बेर बैठ गई, आ कहूँ सही में गोलमाल हो गई तो बड़ा समस्या हो जाए। तो का कहा, हे भगवान तोर देह विकट है, तोर जय जयकार होए, तोर धन्यवाद होए। स्वभाव बनाइए भगवान को धन्यवाद करने का। जीवन में कभी भी भगवान से शिकायत मत करिए। एक बार याद करिए, जो हॉस्पिटल में बेड में सो करके एक एक श्वास का कीमत देता है। एक बार कल्पना करिए, जिसके दो दो हाथ नहीं है। एक बार कल्पना करिए, जिसको संसार के देखने के लिए दो आंख नहीं मिला है। एक बार कल्पना करिए कि शरीर मनुष्य योनि पा करके किसी व्यक्ति का बुद्धि क्षीण हो गया है, तो तुम मन कर ले तो बढ़िया है ना, अस्पताल में तो नहीं है ना। तो भगवान को सदैव धन्यवाद कहने का स्वभाव बनाइए। ये सोच कर प्रद्युम्न का हरण करके ले गया, ले जाकर के समुद्र में डाल दिया। समुद्र में एक मछली ने उस बालक को अपना ग्रास बना लिया, खा लिया। उस मछली ने उस प्रद्युम्न को निगल लिया। एक मछुआरा जाल फेंका था, जाल फेंका तो मछली उसी जाल में आ गया। अब उसको लेकर के आया तो मछली को जैसे ही भोजन भंडारी को दिया गया बनाने के लिए, जब उस मछली को काटा गया तो उसके गर्भ से सुंदर बालक निकला। देखिए, कथा संकेत करती है, काल जीव को ढूंढ ही लेता है। आप 7 कोठरी के अंदर छुप जाओ या 7 कोठरी के बाहर, लेकिन यदि काल ने आपको ग्रास किया है तो आप एक ना एक दिन उसके हाथ लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन रहे भरोसा राम के तो पर्वत में हरियाणा। मैं हमेशा निवेदन करती हूँ, जो पर्वत में तुलसी मैया रहती है उसमें कोई क्या जल देने जाते हो? नहीं जाते हो ना, लेकिन वो भी हरी भरी होती है ना। लेकिन वहीं पर जो हम घर में आंगन में तुलसी लगाते हैं, उसमें यदि 4 दिन हम जल नहीं देंगे तो वो तुलसी जो है सूख जाती है। कहने का अभिप्राय बंधुओं, जो भगवान के शरण में रहता है उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती है। मछुआरा ने मछली को लाया, काटा तो उसके गर्भ से सुंदर बालक निकला। वो मछुआरा की जो एक समीप में खड़ी स्त्री देख रही थी, जो भोजन बनाने वाली थी, उसने विचार किया कि ये बालक मछली के गर्भ से निकला है, अस्तु इसका लालन पालन करने वाला कोई भी नहीं है, तो क्यों ना इस बालक को मैं पाल दूं। कहा ठीक है। उस बालक को लेकर के वो जो भोजन बनाती थी भंडारी की पत्नी, उसने लाया और सुंदर प्रद्युम्न जी को अपने बालक के समान बड़ा करने लगी। पाल पोस करके सुंदर उसको सुसज्जित करने लग गई। एक दिन क्या हुआ, जब प्रद्युम्न जी किशोरा अवस्था में आए तो जो पालने वाली उसकी माँ थी, देखिए एक जन्म देने वाली माँ होती है और एक पालने वाली माँ होती है। मैया देवकी ने श्री कृष्ण जी को जन्म दिया, लेकिन मैया यशोदा ने लाला को पाल पोस करके बड़ा किया। अब इधर प्रद्युम्न जी के मन में वो जिसने उनको पाल पोस करके बड़ा किया था, उनके लिए मातृत्व का भाव था, लेकिन उनके मन में वो भाव नहीं था। जैसे ही वो किशोरावस्था में आए, उनकी चित्त वृत्ति बदलने लग गई। देखिए, यही नेत्र है। आप प्रेम से किसी को लड़ा दो तो प्रेम हो जाए। यही नेत्र है जो आप किसी से क्रोध में आंखें दिखा दो तो युद्ध हो जाए। यही नेत्र है। अगर मोबाइल आपके पास है, अच्छा दृश्य आप देखोगे तो आपकी चित्त वृत्ति अच्छी होगी।
लेकिन यही नेत्र है, जब आप इसी मोबाइल में जाकर के सर्च करोगे, कुछ गलत देखोगे तो आपकी चित्त वृत्ति जो है दूषित हो जाएगी। कहने का अभिप्राय, नेत्र ऐसे जगह लगाइए जहां आपकी चित्त वृत्ति खराब ना हो। अब उसकी दृष्टिकोण बदलने लगी। किसकी? जिसने प्रद्युम्न जी को पाल पोस करके बड़ा किया था। उसने कहा ये सही नहीं है, तुम तो मेरे माँ के समान हो, लेकिन तुम्हारी चित्त वृत्ति, तुम्हारी दृष्टिकोण सही नहीं लगती है। कहा नाना, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। कहा नहीं, तुमने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया है, अस्तु तुम ही मेरी माँ हो। कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, आप मेरे स्वामी हो और मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। कहा राम राम, जरा तो शर्म करो, क्या कह रही हो? कहा नहीं, एक बार की बात है, जब भोलेनाथ तपस्या में लीन थे, तब सारे देवगण मिलकर के कामदेव से प्रार्थना किए कि हे नाथ, जगत के कल्याण के लिए, भगवत कल्याण के लिए आपको शिव जी की तपस्या को भंग करना है। सुरता है रामचरितमानस के कथा माथे भैया, डॉक्टर भैया, राम कथा माथे ना, भगवान शंकर भगवान है तपस्या में बैठे तब भंग करेला, भगवान मन बहुत प्रयास करी। तो कामदेव को कहा गया कि फूलों की बाण चलाओ, एन केन प्रकारेण शिव जी की तपस्या को भंग करो। अस्तु, जन कल्याण के लिए भगवान कामदेव जी जो हैं शिव जी की तपस्या भंग करने में लग गए। जब शिव जी का नेत्र खुला, तब शिव तीसर नयन उघारा, चित्तवत काम भयउ जरि छारा। जैसे ही भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला, इधर देखा, आए देखा, बाएं देखा, तब देखा कि एक वृक्ष के पीछे कामदेव छुपे हुए थे। जैसे ही भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जल करके भस्म हो गया। जैसे ही कामदेव जल करके भस्म हुआ, शिव जी का जो तपस्या है वो भंग हुआ। मैया रति जो है अपने पति के विलाप में रुदन करने लगी, तड़पने लगी, विलाप करने लगी, कहने लगी हे नाथ, मेरे पति ने जन कल्याण हेतु आपकी तपस्या को भंग किया है, आपने इतनी बड़ी सजा क्यों दे दी? मेरा स्वामी जल करके भस्म हो गया। अब मैं किसके आश्रय में रहूंगी, किसके शरण में रहूंगी? तब शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, यही तुम्हारा पति जो है कामदेव, उसका वास प्रत्येक व्यक्ति के धमनी में होगा। धमनी अर्थात खून, नस नस में होगा। और यही तुम्हारा जो पति है कामदेव, वो कृष्ण वंश में अवतार लेकर के उनके पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। यही प्रद्युम्न जी जो है पूर्व जन्म में कामदेव थे। भोलेनाथ ने सुंदर कृपा बरसाई, उन पर आशीर्वाद दिया और यही कामदेव जो है प्रद्युम्न बन करके जन्म लिए। जैसे ही उस भंडारी महिला ने बताया कि ऐसा ऐसा बात है, स्वामी मैं ही रति हूँ, आपकी अनंत काल तक के आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, और प्रतीक्षा के उपरांत जो है आप मुझे स्वामी के रूप में प्राप्त हुए। आपको वरदान है कि आप ही समरासुर का जाकर के वध करोगे। जब जदवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन न अन्यथा हो ही न मोरा। कहा मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। अस्तु, मैया रति ने प्रणाम किया और भोलेनाथ की आज्ञा को मान करके
प्रतीक्षा करती रही। वही भंडारी जो है वो रति मैया थी। प्रणाम किया, सारे वृत्तांत को बताया। प्रद्युम्न जी को आक्रोश आया, क्रोध आया और जा करके समरासुर का वध कर दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की, भोलेनाथ का भजन। हर हर महादेव। ओ महादेवा ओ महादेवा तेरे डम 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 बचता जाए रे हो। और सभी ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ ऊपर, और सभी गाइए ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय गाइए ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। महादेवा महादेवा तरड़म रोडम डम बचता जाए रे हो। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय गाइए, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। महादेवा महादेवा तरड़म रोडम डम डम बचता जाए रे हो। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय गाइए ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। जय हो। वो सर पे तेरी बहती गंगा, नाम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जो लेता महादेवा हो। गाइए ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। वो सर पे तेरी बहती गंगा, नाम मेरा शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। तालियों की सेवा करते हुए सबका रखवाला शिव जी, थोड़ा मरो वाला हाजी, थोड़ा मरो वाला ऊपर कैलाश रहता भोलेनाथ जी। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय गाइए ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। ओम पापियाँ जो तार दीजी, ओ पापियाँ जो मार दाजी, पापियाँ जो मारदा, बड़ा ही दयाल मेरे भोलेनाथ जी। ओम नमः
शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय महादेवा हो महादेवा डम डम बजता जय रे हो गाइए ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय। ये बताइए इस भजन को कितने लोग सुने हैं? ज्यादा जन नहीं सुने हो क्या? चलिए एक साथ सभी गाएंगे, दोनों हाथ उठा के गाएंगे, लेकिन जिसके पास हाथ है वही उठाएंगे और गाइए हो मेरा गाइए पीछे वाले दोनों हाथ उठा के गाइए ओ मैया गाइए ओ मेरा भोला है। हाँ भैया बाबा गा ले बाबा। इस साइड से नहीं आते भैया, मन से निवेदन है सभी गाएंगे ओ मेरा भोला है। वो कांवरा भांग रगड़ के बोली मेरे साथ है भूतों की टोली मेरे नाथ रे ओ शंभो ओ मेरे नाथ रे ओ शंभो। सभी एक साथ दोनों हाथ उठा के गाइए ओ मेरा भोला है भंडारी अरे धनजी मेरे नाथ रे ओ शंभो नाथ रे। बोले 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 गौरा भांगर कड़के बोली मेरे साथ है भूतों की टोली मेरे नाथ रे ओ शंभो नाथ रे ओ मेरे नाथ रे ओ शंभो नाथ रे। 1 2 3 4 दोनों हाथ उठा लीजिए, जिसके पास हाथ है वही उठाएंगे और डमरू बजाएंगे। दोनों हाथ ऊपर। दीदी रोआ था, कहा रोना नहीं है, दोनों हाथ उठा के सब जल डमरू बजाना है। पीछे वाले भैया दोनों हाथ ऊपर और बजाइए डम 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 दीदी डमरू बजाना है, ताली नहीं बजाना है। डमरू किसे वास्ते? ऐसे डमरू ऐसे बजा, डमरू फूट जी, फोड़ना नहीं है, बजाना है। उठाइए दोनों हाथ, एक साथ बजाइए ओ डम 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 डम। बाबा ओ बाबा दोनों हाथ उठा ले बाबा। ओ डम 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 ओ डम 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 ओ डम 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 ओ बम बम हो रहा है काशी, बम बम हो रहा है काशी, बम बम हो रहा है काशी। ओ मायन पूर्णा भैरो बाबा कोई रहा ना बाकी। और ये अंतिम लाइन दोनों हाथ ऊपर
ओ भैया दोनों हाथ उठा लेंगे और एक साथ डमरू बजाना है। ओ डम 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 डमक डमक, दोनों हाथ उठा ले दीदी, उठा ले। ओ डम डम, जो जितना ज्यादा हाथ उठाएगा उतना ही जल्दी ऊपर जाएगा। उठाइए दोनों हाथ। तरक्की में जाना है, उठा लो। ओ डम 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 ओ डमक डमक डम 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 डम। ओ बम बम हो रहा है काशी, 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 बम बम हो रहा है काशी। हर हर महादेव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, देवादिदेव महादेव की। भगवान के कत्का बिहाव हो रही से। हाँ, भगवान का 16,108 विवाह हुआ। श्री परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव समस्त विवाहों की कथा सुनाइए, इतना विवाह आखिर कैसे हुआ। तब बड़ी ही सुंदर बात सुखदेव जी ने बताया, राजन भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंत की पुत्री जामवंती से। लेकिन देखिए भगवान तो विश्व मोहन है, तो भालू के बेटे के साथ कैसे विवाह होगा, प्रश्न उठता है ना। लेकिन इसके पीछे भी बड़ा ही सुंदर कथा है। एक सत्राजीत नाम के राजन थे, वो सूर्य की उपासना किया करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे। एक दिन सूर्य भगवान प्रसन्न भये और प्रसन्न होकर के सूर्य नारायण ने समयंतक नाम के मणि को उनको प्रदान किया। कौन सा मणि प्रदान करी दाई, कौन सा मणि प्रदान करी, कौन सा मणि प्रदान करी, आप मत बताना। हाँ, इनकर पर जोरदार ताली बजाओ। ये मन दोनों जन जीरो पाथे दाई तो रोज अब तुहरो पारिया इधर के टारगेट तुम्हार चेत करे रही है। सूर्य नारायण ने समयंतक नाम के मणि को प्रदान किया, जिसका विशेषता ये था जो मणि 8 भार सोना देती थी। एक दिन में 8 भार मणि सोना देती थी। सत्राजीत खूब आनंद में रहता था। एक दिन भगवान ने सूचना भेजवाई कि अत्यधिक तुम्हारे पास धन हो गया है तो उसको प्रजा की सेवा में लगा दो। लेकिन वही बात है, खूब जकलन संपत्ति रही थे ते मन हाँ अस्थि माने है, प्राप्ति माने और कते कनौ कतीले पाजा वाला रथ। तो कहा नहीं नहीं, उसको मैं प्रदान नहीं करूंगा। सत्राजीत ने कहा, सूर्य देव ने हमें प्रसाद के रूप में दिया है, इसलिए मैं इसे प्रदान नहीं कर सकता। भगवान ने कहा, आपकी संपत्ति है, कोई बात नहीं है, मैं अपने लिए तो नहीं मांग रहा हूँ, प्रजा की कुछ सहायता हो जाएगी इसलिए मांग रहा हूँ। नहीं देना चाहते हो आपकी इच्छा की बात है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वो जो सत्राजीत था उसका छोटा भाई था जिसका नाम था प्रसेन। भगवान को नहीं दिया मणि को, वो जो समयंतक मणि था उसको भगवान को नहीं दिया, उसको सत्राजीत लेकर प्रसेन लेकर के चला गया। अब इधर क्या हुआ, सत्राजीत के मन में भगवान के प्रति संदेह बैठ गया कि ये तो बचपन से चोरी करता हुआ आया है, अस्तु इसी ने उस समयंतक मणि को चुराया होगा। तो भगवान माखन मिश्री का चोरी किए हैं तो केवल गोपियों के प्रेम को प्राप्त करने के लिए चोरी किए हैं, उनको कोई शौक नहीं था। सोना चांदी के चोरी करने वाले नहीं, वो तो चित्त चोर है।
वो गोपियों के प्रेम में माखन चुराए। देखा एक ठे बात अगर कुछ हो रही थे ओका दैनिक भास्कर के खबर में पहुंचाना है ते को झिमाई लोग लग कही देवा तोला भर बता था कोनो लो जहन बता दे। उसके बाद देखो दूसरे दिन नवभारत प्रेस कम पड़ जाएगा, इतनी जल्दी बात फैलेगा। अब ये बात जो है धीरे धीरे घूमते घूमते श्री कृष्ण जी तक चले गई। देखिए कथा ने बहुत सुंदर संदेश दिया है। सबसे पहले जानो संपत्ति प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं है। संपत्ति तो कोई भी प्राप्त कर लेता है, संपत्ति को संभाल करके रखना, उसका सदुपयोग करना सबसे बड़ी बात है। संपत्ति की 3 गति, दान, भोग और नाश। आपको भगवान ने संपत्ति दिया है तो आप दशांश निकाल करके अवश्य ही अच्छे कार्य में लगाइए, दान करिए। दूसरा बताया गया है भोग। आपको भगवान ने यदि बढ़िया सब कुछ चकाचक दिया है तो 25 जगह से फटे हुए कपड़े को मत पहनो, अपनी दरिद्रता भगवान को मत दिखाओ, चकाचक पहनो, हमारे साहू भैया जैसे। अरे भाई भगवान ने हमको दिया है तो क्यों नहीं पहनेंगे। भगवान के सामने दीनहीन बन के मत जाओ। आपका बच्चा फटा कपड़ा पहन के आपके सामने आएगा तो पीड़ा होगी कि नहीं? होगी ना। तो हम भी तो भगवान के अंश है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान के सामने बढ़िया सुसज्जित होकर के जाओ। दान, भोग और तीसरा क्या है? जो व्यक्ति ना ही दान करता है और ना ही भोग करता है तो तीसरी गति होती है नाश। चोरवा आथे आ चोरा के लेक जाते, तेकरे से चिट्टा और चिट्टे नहीं रहना चाहिए, माने कंजूस। काल कंजूस के बताए हम कहानी सेठ वाला। हाँ, कंजूसी से जीवन मत जिए, सत्कर्म करने का प्रयास करिए। यदि आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है तो सत्कर्म करिए। किसी भूखे को भोजन खिलाइए, किसी प्यासे को जल पिलाइए, किसी अनाथ बच्चे को भोजन प्राप्त करवा दीजिए, शिक्षा के लिए सुंदर कॉपी पेन प्रदान कर दीजिए। देखना भगवान की कृपा कैसे होती है। सत्राजीत ने मना कर दिया कि मैं अपना मणि नहीं दूंगा, और सत्राजीत की वो जो समयंतक मणि चोरी हो गई तो उनके मन में संदेह आ गया कि अवश्य ही वो समयंतक मणि को श्री कृष्ण ने ही चुराया है। अस्तु जैसे ही महिलाओं के द्वारा वो बात पता चली तब भगवान को क्रोध आया और कहा कि मैं अब इस बात का स्पष्टीकरण करके ही रहूंगा। सत्राजीत को लगा द्वारकाधीश ने मांगा है और मैंने मणि नहीं दिया, अस्तु उसी ने ही चोरी किया है। एक चीज बता था, सब जन ध्यान से सुनिया। राधे राधे श्याम से मिला दे। जो व्यक्ति भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की चंद्रमा का दर्शन करता है उसको जीवन में एक बार झूठ का आरोप लगता है, कलंक लगता है। एक बार और बता रही हूँ, क्या? भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष के चंद्रमा का जिसने भी अब तक के दर्शन किया है, देखा है, उसके जीवन में एक बार मिथ्या कलंक अवश्य लगता है। तो प्रयास करिए भाद्र शुक्ल पक्ष की चंद्रमा को मत देखना। भगवान ने भी देखा था, इसीलिए चोरी का उनके ऊपर एक दाग लगा। भगवान ने कहा कि इस चोरी का जो मुझ पर इल्जाम लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है, उसको मैं अवश्य ही सबके सामने लाऊंगा। अस्तु सत्राजीत ने पत्नी को बताया, पत्नी के द्वारा चारों तरफ ये बात फैल गई।
भगवान चाहते तो उसे जैसे नहीं तैसे समयंतक मणि को ला करके प्रकट कर देते, लेकिन भगवान ने कहा सत्यता की लड़ाई सत्यता से ही लड़ूंगा। भगवान ने कहा मैं मणि भी लाऊंगा, साथ में कौन ले गया है उसका भी प्रमाण लेकर के आऊंगा। भगवान निकल पड़े मणि को ढूंढने के लिए। प्रसेन का शव मिला, प्रसेन के शव पर सिंह के पैरों के निशान दिखे। आगे गए तो शेर भी मरा पड़ा मिला, शेर के पास भालू के रुएं दिखे। फिर भी उस पद चिन्हों को देखते देखते भगवान वहां गए जहाँ जामवंत भी रहते थे, उसी गुफा में रहते थे जहाँ जामवंती भी रहती थी और वो मणि भी रहता था। जामवंत पूर्व जन्म मां श्री राम जी के बहुत बड़े सेनापति रही से, ओकरे पूरा प्लानिंग से काम होत रही से। जब सब का भगवान कुछ देवत रहीस ना, तत्का ज्वार जामवंत जी है चुप्पे सुकुरदुम जैसे बैठे रही से। तब भगवान कहते कस गसियन हाँ सब पे कुछ मांगत है तहु बता देते तो अच्छा रही। तो कथे मैं बताहा थोड़कन अनकटार गोठिया हूँ तो थोकन अच्छा नहीं लगी स्वामी। कथे नहीं गोठिया नगा का बातें बता दे। तो कथे मोला ना तोर सो लड़े के इच्छा है, मोर असन बलशाली मोर बराबरी के कोनो नहीं है तोर छोड़। तो राम जी उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। कहा सुनो ना तुम्हारी ये इच्छा को भी पूर्ण करूंगा, लेकिन द्वापर में करूंगा। त्रेता में भगवान राम नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। कहा ठीक है प्रतीक्षा करो। अब यही द्वापर का समय आया जब भगवान गए हैं मणि का पता लगाने के लिए। तो वही जामवंत जी ने कहा पहले युद्ध हो जाए। तो भगवान जामवंत के साथ ऐसा युद्ध हुआ मानो एक बार भगवान को पटके एक बार भगवान उनको पटके, बार बार युद्ध हुआ। 28 दिन तक के भगवान और जामवंत के बीच में युद्ध हुआ। भगवान के मार से जामवंत ने कहा ओ स्वामी अब शांत हो जाओ, मेरी हड्डी कड़कड़ा गई है, अब तो मुझ पर दया कर दो। अस्तु भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया तो वो जामवंत जी जो है चरणों में जाकर के गिर गए। अब कहा अब सत्य सत्य बताओ, आप कोई साधारण तो नहीं लगते हो। तब भगवान ने बताया कि मैं वही हूँ जो त्रेता काल में तुम्हारे राम जी बन करके तुम्हारे साथ रहा। अस्तु जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, आग्रह अनुग्रह किया कि बताइए स्वामी मेरे लायक क्या सेवा है। कहा मुझ पर इल्जाम लगा हुआ है, वो मणि आपके पास है, अस्तु वो मणि मुझे प्रदान कर दो। तो जामवंत ने कहा उस मणि को तो मैंने अपने बेटी को दे दिया है, अब बेटी ला के मितान ला के कोई भी व्यक्ति ला, यदि आप कुछ भी चीज प्रदान कर दो तो देने के बाद कभी उससे वापस मत मांगो। नहीं तो देहे के कलेजा रही तो देवा, और नहीं देहे के कलेजा रही तो झन देवा, लेकिन देहे के बाद बोला वापस झन मांगा। अब भगवान जामवंत जी बोल रहे हैं स्वामी मैं तो उसको अपनी बेटी को दे दिया हूँ, अब कैसे मांगू। कहा बड़ा समस्या है, एक उपकरण है, एक उपाय है, मेरी बेटी जामवंती के साथ आप विवाह कर लो, मणि भी आपकी और जामवंती भी आपकी, और मैं बन जाऊंगा आपका ससुर। कहा वाह रे भक्त तेरी कही ना जाए। भगवान मुस्कुराए और जामवंती के साथ सुंदर विवाह हुआ। बोलिए मुरलीधर भगवान की। भगवान का सुंदर जामवंती के साथ विवाह हुआ। जामवंती को लेकर के मणि को लेकर के आए, सत्राजीत के सामने पहुँचे और जाकर के वो मणि का सारा वृत्तांत बताया। सत्राजीत को पश्चाताप हुआ और भगवान से उन्होंने क्षमा मांगी। कहा स्वामी हमें क्षमा कर दीजिए।
जैसे ही उन्होंने क्षमा मांगी, ये जो भगवान पर मिथ्या कलंक लगा था उसकी स्पष्टता हो गई। सोई सत्राजित ने कहा प्रभु क्षमा कर दे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं भैया। सत्राजित ने कहा प्रभु मणि ले लो। भगवान ने कहा ना ना, इसी मणि के वजह से दूसरी पत्नी आ गई, इस मणि का मैं क्या करूंगा। भगवान ने कहा कुछ देना ही है तो मणि को मत दो। सत्राजित बड़ा चतुर था, अपनी पुत्री सत्यभामा को बुलाया, कहा प्रभु मणि नहीं ले सकते हो तो मेरी पुत्री सत्यभामा का वर्ण कर लो। भगवान कहे बड़ा मरना हैगा, जेती जाता तेती बार बिहाव के काट छपे रहते, कैसे करी हो राम। कहा ठीक है भाई, अब मणि को तो नहीं ले रहा हूं तो कुछ न कुछ तो स्वीकार करना पड़ेगा। तब कहा सत्यभामा के साथ वर्ण कर लो। भगवान ने सुंदर सत्यभामा के साथ वर्ण किया। बोले आनंद कंद भगवान की। भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ यमुना में भ्रमण कर रहे थे। एक स्त्री को कंठ भर जल में बैठ करके हरे कृष्ण गोविंद नाम जपते देखा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्जुन ने देखा हे नाथ, कोई स्त्री है जो यमुना में बैठ करके कंठ भर जल में बैठ करके आपके नाम को जप रही है। भगवान ने कहा कि आखिर कौन है जो मेरे नाम को जप रही है। अर्जुन गए, बोले देवी कौन हो। तब उस देवी ने बताया सूर्य पुत्र यमराज की बहन कालिंदी हूँ। इतना कठोर तपस्या क्यों कर रही हो। कहा मैं कृष्ण जी से विवाह करना चाहती हूँ। अर्जुन ने हास परिहास करते हुए कहा प्रभु सारी ग्रह सारी दशा आपके ही पक्ष में है, जिधर देखोगे उधर कन्या तैयार है विवाह के लिए। अस्तु भगवान मुस्कुराए, एक देवी वेटिंग रूम में है, चलिए दूसरी देवी फिर से आ गई है। अब दूसरा विवाह जो है, चौथा विवाह भगवान का हुआ कालिंदी मैया के साथ। बोलिए कालिंदी मैया की। पांचवा विवाह भद्रा के साथ, छठवां विवाह सत्रा के साथ, सातवां विवाह लक्ष्मणा के साथ, आठवां विवाह मित्रविंदा के साथ संपन्न हुआ। भगवान की सुंदर 8 पटरानी 16,100 कन्याओं के साथ भौमासुर नाम के एक दैत्य था जिसका नाम था नरकासुर। लेकिन भौमासुर क्यों पड़ा? क्योंकि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि देवताओं की माँ अदिति के कर्णफूल को भी वो छीन कर ले आया था। देवता उसे उलझाने में लगे लेकिन उलझा नहीं पाए। एक दिन सत्यभामा से प्रार्थना करी, आपके होते हुए स्त्री पर इतना अत्याचार। भगवान ने तो कहा इस अत्याचार को यदि मुक्त करना है तो सारी कन्याओं को उसके कारागार से मुक्त करना पड़ेगा। हमार बजरंग बली अब्बड़ सुंदर नृत्य करते, इकरे लेके एक भजन गात देखी हा। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की।
ये लाली के लुगरहमा लाली के चूड़ी दाई ओ लाली है बिंदिया मोरे माई के ये लाली के लुगरहमा लाली के चूड़ी दाई लाली है बिंदिया मोरे माई के ओ लाली के बिंदिया लाली के चूड़ी दाई लाली है बिंदिया मोरे माई के ओ लाली के लुगरहमा लाली के चूड़ी दाई लाली है बिंदिया मोरे माई के लाली के लुगरामा लाली के चूड़ी दाई लाली है बिंदिया मोरे माई के ओ नचे अंजनी के लाला शंकर दुलारा पूछी डोलाई के नाचे झूम झूम के अंजनी के लाला शंकर दुलारा पूछी डोलाई के झूम झूम के नचे अंजनी के लाला शंकर दुलारा पूछी डोलाई के नाचे झूम झूम के अंजनी के तालियों में लाला सेवा शंकर दुलारा पूछी डोलाई के झूम झूम के बोलिए अनंत बलवंत हनुमान लाल जी महाराज की जय हो। गंगा के पानी ओ सोन के लोटिया दाई ओ दाई ओ दाई ओ ओ दाई वो दाई वो दाई वो गंगा के पानी ओ सोन के लोटिया दाई ओ दाई ओ दाई ओ ओ दाई वो दाई वो दाई वो चंदन के पिढ़वा मालाल के लोटिया दाई ओ दाई ओ दाई ओ ओ दाई वो दाई वो दाई वो हे चंदन के पिढ़वा मालाल के लोटिया दाई ओ दाई ओ दाई ओ ओ दाई वो दाई वो दाई वो हे नाचे संकट हरैया मंगल करैया गदा डोलाई के नाचे झूम झूम के संकट हरैया मंगल करैया मुझे डुलाई के झूम झूम के नाचे संकट हरैया मंगल करैया गदा डोलाई के नाचे झूम झूम के संकट हरैया मंगल करैया गदा डुलाई के झूम झूम के ओहो, दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए ओए होए।
दाई लाली बिंदिया मोर माई के अरे लाली के लुगरा लाली के चूड़ी दाई लाली है बिंदिया मोर माई के ओ लाली के लुगरा लाली के चूड़ी दाई लाली बिंदिया मोर माई के नाचे अंजनी के लाला शंकर दुलारा मुझे रुलाए के नाचे झूम झूम के अंजनी के लाला शंकर दुलारा मुझे डोलाई के झूम झूम के नाचे अंजनी के लाला शंकर दुलारा मुझे डोलाई के नाचे झूम झूम के अंजनी के लाला शंकर दुलारा मुझे डोलाई के झूम झूम के नाचे अंजनी के लाला शंकर दुलारा मुझे डोलाई के नाचे झूम झूम के अंजनी के लाला शंकर दुलारा मुझे डोलाई के झूम झूम के झूम झूम के बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भगवान ने 16,108 विवाह किया, लेकिन यहीं पर 8 विवाह तो हो गया, लेकिन 16,000 जो कन्या थी वो दैत्य के कारावास में बंद थी। अस्तु सत्यभामा मैया ने प्रार्थना किया कि प्रभु आप ही हैं जो उन सारी बेटियों को उस कारावास से मुक्त करा सकते हो। द्वापर पर एक मुर्म नाम का दैत्य रहता था जिसके 5 शीश थे, बड़ा बलशाली था। मुर्म भगवान से युद्ध करने लग गया, भगवान ने युद्ध किया, उसके बाद सुदर्शन चलाया और जैसे ही सुदर्शन चलाया भगवान ने मुर्म के 5 शीश को काट दिया। मुर्म नाम के दैत्य का शीश काटा गया, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की। भौमासुर के साथ युद्ध किया, अंत में भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया, सारी कन्याओं को उसके कारावास से मुक्त कराया। लेकिन एक बात कहें भैया, जिसका कोई नहीं होता है उसका केवल एक सहारा, एक आसरा, एक विश्वास केवल और केवल भगवान होता है। अब उन जितनी कन्या जो थी, जो कारावास में बंद थी, उसको भगवान ने मुक्त तो करा दिया, लेकिन अब उसको स्वीकार कौन करे। अब इतना दिन तक के घर से बाहर थी तो माता पिता तो स्वीकार नहीं करते, न ही कोई पुरुष उसका वर्ण करते। तब सारी कन्या जो है भगवान के चरणों में जाकर के प्रार्थना करती है कि नाथ आपने मुक्त तो कर दिया, लेकिन हम बेसहारा हैं, हमारा सहारा कोई भी नहीं है। अब आखिर हमको स्वीकार करेगा भी तो कौन। पिता के घर हम जा नहीं सकते, पिता अब हमको स्वीकार नहीं करेंगे, समाज में कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा, कोई अच्छा घर द्वार में विवाह भी नहीं होगा, सब एक ही प्रश्न करेंगे, इतना दिन तक के कारावास में थी, अब आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं, अब हमारा सहारा है तो कौन है, आपके अलावा तो कोई सहारा नहीं है। अस्तु अब हमको एक काम करिए, आपने हमको जेल से मुक्त करा दिया, अब हमको जहर पिला दीजिए। क्यों बताऊं? क्योंकि जब संसार में कोई सहारा नहीं होता है ना घर से सहारा, ना बाहर से सहारा, तो व्यक्ति को केवल एक ही चीज दिखता है। चारों तरफ यदि अंधेरा छा जाए, संसार के भीड़ में लोग तो बहुत हैं, लेकिन सहारा देने वाला कोई नहीं है नाथ। सारी कन्याएं भगवान से प्रार्थना करती है,
अब ना ही हमें घर में माता पिता स्वीकार करेंगे और ना ही हमारा विवाह होगा। आपने हमें मुक्त तो करा दिया, लेकिन न रहने को घर है, न खाने को रोटी है। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? हमारा आसरा कहाँ है, हमारा सहारा कहाँ है? लेकिन करुणा निधान दया निधान के घर में ऐसा कोई दीन बंधु, कोई दुखी नहीं है जिसके लिए सहारा ना हो। भगवान ने सबके अश्रु को पोंछते हुए कहा, तुम चिंता क्यों करती हो? यदि मैंने तुम्हें कारावास से मुक्त करा दिया तो तुम्हें अकेला भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे आश्रय रहोगी, मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा। अस्तु, भगवान ने 16,000 कन्याओं को अपना बनाया, सबके साथ विवाह किया। सारी कन्याएं भगवान से सुंदर अपने भाव भरे भजन में गीत गाती है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है। क्योंकि संसार विमुख हो जाता है, संसार के रिश्ते नाते छोड़ देते हैं, लेकिन जिसको भगवान अपना लेते हैं उसकी नैया डगमगाती जरूर है, लेकिन डूबती नहीं है। 16,000 कन्याओं का भगवान ने सुंदर विवाह किया। सारी कन्याओं ने भगवान के लिए रुदन करते हुए कहा, मेरे गिरधर तू ही सहारा है। हो मेरे गिरधर तेरा सहारा है, हो मेरे नैया का तो किनारा है, हो मेरे नैया का तो किनारा है। हो मेरे गिरधर तेरा सहारा है, हो मेरे गिरधर तेरा सहारा है, हो मेरे नैया का तो किनारा है, मेरे नैया का तो किनारा है। ओ मेरे गिरधर ओ तेरा सहारा है, ओ मेरे गिरधर तेरा सहारा है, ओ मेरे नैया का तो किनारा है, ओ मेरे नैया का तो किनारा है।
तू, आंखों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे दिल की धड़कन में बस तू ही तू, मेरे दिल की धड़कन में बस तू ही तू। दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राह में ना होश न ख्याल है, खड़ी हूँ तेरी राह में ना होश न ख्याल है, खड़ी हूँ तेरी राह में ना होश न ख्याल है। ओ मेरी नैया का तो किनारा है, गाइए मेरी नैया का तो किनारा है। और सभी बड़े भाव से सभी पुकारिए, ओ मेरे गिरधर तेरा सहारा है, मेरे गिरधर तेरा सहारा है, ओ मेरे गिरधर तेरा सहारा है, मेरे गिरधर तेरा सहारा है। ओ मेरे नैया का तो किनारा है, ओ मेरे नैया का तो किनारा है, ओ मेरे नैया का तो किनारा है। बोल बांके बिहारी लाल की जले तेरे ख्वाबों के लिए, कितने बेचैन हूँ मैं शाम से मिलने के लिए। ओ मेरे प्यारे कान्हा तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए जो तेरा दीदार मिले। मसीहा मेरे दुआ दे मुझे, मसीहा मेरे दुआ दे मुझे, करूँ मैं क्या बता दे मुझे, करूँ मैं क्या बता दे मुझे। दीवाने तेरी राह में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राह में ना होश न ख्याल है, खड़ी हूँ तेरी राह में ना होश न ख्याल है, खड़ी हूँ तेरी राह में ना होश न ख्याल है। ओ मेरी नैया का तो किनारा है, गाइए नैया का तो किनारा है। और सभी दोनों हाथ उठा के सभी भाव से गाइए और पुकारिए। ओ भैया दोनों हाथ उठा लीजिए। ओ मेरे गिरधर तेरा सहारा है, यजमान भैया गाइए। हो मेरे गिरधर तेरा सहारा है, देखिए ओनली आज रहेंगे, कल से यहाँ नहीं रहेगा कोई। कभी गा लीजिए, जीवन में कोई सहारा नहीं देने वाला है, सिर्फ कौन देंगे? बिहारी जी। दोनों हाथ उठा के सभी एक साथ गाइए। ओ मेरे गिरधर तेरा सहारा है, गिरधर तेरा सहारा है। तू हर आवाज है कैमरा में आना चाहिए। अतका जोर से कहा हमार भाई, एक झन के तू मने इतना झन नहीं कह सका जी। आवाज आना चाहिए, मातृशक्ति जय हो। कैमरा वाले भैया जूम कर लेना और कहना है ओ मेरे गिरधर तेरा सहारा है, ओ मेरे नैया का तो किनारा है, ओ मेरे नैया का तो किनारा है। इधर से आवाज नहीं आ रही है। हाँ बाबा दोनों हाथ उठा के जोरों की आवाज आनी चाहिए।
सब जन खा पी का है ना। हाँ तो गाइए, यजमाने भैया ध्यान नहीं। हाँ भैया गाना है बाबा, गा लीजिए। हो मेरे गिरधर तेरा सहारा है, हो मेरे गिरधर तेरा सहारा है, हो मेरे नैया का तो किनारा है, मेरे नैया का तो किनारा है, हो मेरे नैया का तो किनारा है, हो मेरे नैया का तो किनारा है, हो मेरे गिरधर तेरा सहारा है, मेरे गिरधर तेरा सहारा है, हो मेरे नैया का तो किनारा है, मेरे नैया का तो किनारा है, हो मेरे नैया का तो किनारा है, मेरे नैया का तो किनारा है, हो मेरे नैया का तो किनारा है, मेरे नैया का तो किनारा है, हो मेरे गिरधर तेरा सहारा है, हो मेरे नैया का तो किनारा। बोल लाडली सरकार की जय हो। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। हमारे बीच में कुछ अतिथि गण आए हैं, आप लोग नाम थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत सारा पर्ची है, ठीक है। श्रीमान विशाल साहू जी, भगवती प्रसाद साहू जी, तुलाराम साहू जी, नर्मदा प्रसाद कश्यप जी, जगदीश प्रसाद साहू जी, पूर्व सरपंच राजकुमार कश्यप जी, श्री दशरथ साहू जी, पंडित नंद कुमार चौबे जी, रामलला कश्यप जी, राजकुमार गुप्ता जी, भागीरथी साहू जी, मोहन गिरी गोस्वामी जी, श्री अर्जुन लाल साहू जी, बलवंत कश्यप जी, बैगा बनऊ सिंह सिदार जी, घासी राम गुप्ता जी सीपत से, दिलहरण साहू जी पाली से, श्री लक्ष्मी प्रसाद साहू जी पाली से, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत मचखंडा मदबोध साहू जी, छोटा भाई रामपुर से, श्री प्रभात कश्यप जी, डॉक्टर पवन कुमार कश्यप जी, श्री राजेंद्र कुमार कश्यप जी, श्री लतेल राम साहू जी, श्री हनुमत कश्यप जी, श्री गला राम साहू जी। आप सभी लोग क्रमबद्ध से शीघ्र अतिशीघ्र पंडाल पे आएंगे और हमारे ब्यास जी से आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। जिनका जिनका मैंने नाम उद्घोष किया है वो शीघ्र अतिशीघ्र मंच पर आएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जिसका जिसका मैंने अभी नाम उद्घोष किया है, आपसे अनुग्रह है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र आएंगे। एक बार और नाम जो है मैं उच्चारण कर देता हूँ। श्री विशाल साहू जी, श्री भगवती प्रसाद साहू जी, तुलाराम साहू जी, नर्मदा प्रसाद कश्यप जी, जगदीश प्रसाद साहू जी, पूर्व सरपंच राजकुमार कश्यप जी, श्री दशरथ साहू जी, पंडित नंद कुमार चौबे जी, रामलला कश्यप जी, राम कुमार गुप्ता जी, भागीरथी साहू जी, मोहन गिरी गोस्वामी जी, अर्जुन लाल साहू जी, बलवंत कश्यप जी, बैगा बनऊ सिंह सिदार जी, घासी राम गुप्ता जी सीपत से, दिलहरण साहू जी पाली से, लक्ष्मी प्रसाद साहू जी पाली से, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत मचखंडा से मनबोध साहू जी, छोटा भाई रामपुर से, प्रभात कश्यप जी, डॉक्टर पवन कुमार कश्यप जी, राजेंद्र कुमार कश्यप जी, लतेल राम साहू जी, हनुमत कश्यप जी, गला राम साहू जी। आप शीघ्र शीघ्र सभी लोग
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज महू है एकदम ब्रजवासी दिखत हो ना, बढ़िया पगड़ी उगड़ी पहने हो, मोर पर पगड़ी लाए तिनकर पर जोरदार ताली सबे है ना। हाँ, बड़ा प्रेम से लाए है, महूल पहने में बड़ा आनंद आता। भगवान ने सुंदर 16,108 विवाह किया, परिवार का वर्णन किया। भगवान की 16,108 पत्नियां, प्रत्येक पत्नियों को 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री। ये भगवान का बहुत ही छोटा परिवार है। संपूर्ण परिवार के साथ भगवान बड़े आनंद के साथ रहते हैं। एक बार नारद जी आए देखने के लिए, देखा तो सभी चराचर के नायक को पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं, वो अपने परिवार में कैसे जीवन यापन करते हैं। घर में प्रवेश किए तो भगवान रुक्मणी के साथ सत्संग करते मिल रहे हैं। सत्यभामा के साथ गए तो उधर भी भगवान परिहास करते हुए मिल रहे हैं। जहाँ जहाँ जिस जिस कन्याओं के पास भगवान जाते हैं, चारों तरफ भगवान की सुंदर लीला देख करके नारद जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मैया मन भजन चलती त चढ़ाता था, अच्छा लगती, आगों खड़े हो जाता था, थोकन डिस्टर्ब हो जाते। जब भजन चलेगा ना, भजन उसी टाइम चढ़ा दीजिएगा, ठीक है? चढ़ा लो भाई, चढ़ा लो। काहे आगे में रहते हो ना तो थोड़ा सा कथा में डिस्टर्ब होता है, चढ़ा लो। भगवान का सुंदर लीला देखे। एक दिन भगवान ने कहा, नारद जी हम गृहस्थ हैं, आप विरक्त हैं, और विरक्त होकर के गृहस्थ के घर में ज्यादा आना जाना अच्छी बात नहीं है। सोई नारद जी ने प्रणाम किया और अंतर ध्यान हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। अद्भुत लीला किए भगवान ने। बाल गोपाल बच्चे सब खेल रहे थे। खेलते खेलते जामवंती का पुत्र शाम के हाथ में एक गेंद आया। उस गेंद में भगवान के सुंदर बालक खेल रहे थे। अब उस गेंद को खेलते खेलते एक कूप था, उसी कूप में वो गेंद जाकर के गिर गया। राधे राधे। सबका ध्यान कथा में हो। और जिस वक्त भजन होता है ना, उसी वक्त चढ़ाने के लिए अपने साथियों को बोला कर। उसके पहले कथा में व्यवधान होता है। मैं खुद भुला जाता, अपने बात बताता। सैटेलाइट मशीन थोड़ी है भाई, दिमाग से नहीं दिल से कथा कहती हूँ। बैठ जावा माता हुआ, बैठ जावा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। राधे 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 राधे। श्याम से मिला दे
कर्मावासियों को श्याम से मिला दे। राधे राधे। भगवान का सुंदर अद्भुत लीला जो है हो रहा है, जिसमें एक बार आपको हमने कथा सुनाया था कालिया नाग का। भगवान भी गेंद खेल रहे थे, वो गेंद जो है यमुना जी में गिरा तो कालिया नाग को भगवान ने नाथा, और नाथने के बाद जो है उनका सुंदर वो जो विषाक्त नाग था उसको रमणद्वीप भेजा, और कालिंदी जो नदी थी यमुना महारानी जो विषाक्त हो गई थी उसको भगवान ने शुद्ध किया। वही खेल आज भगवान के पुत्र खेल रहे हैं। तब क्या हुआ, गेंद शाम जो है, गेंद खेलते खेलते एक कूप था, उस कूप में जाकर के वो गेंद गिर गया। अब छोटे छोटे बालक हैं, जब गेंद गिरा तब भगवान श्री कृष्ण को बताए कि गेंद गिर गया है स्वामी, अब क्या किया जाए। कहा नाथ, अब इस गेंद को निकालने में आप ही सहायता कर सकते हैं। अगर तुम्हारा लड़का है क्रिकेट खेला थी या गिल्ली डंडा खेला थी, अच्छा अपन अपन लड़का पर गेड़ी कौन बनाए है, गेड़ी गेड़ी मोर बाबा हमारा बिकट गेड़ी बना चघा है। अब बढ़त ले गेड़ी चघे का गेड़ी में मैं कंपटीशन खेला। पहले लद्दी रहे, लद्दी दहिहान में लद्दी, यहाँ लद्दी रहते नहीं दहिहान में, यहाँ सरपंच तरक्की कर रहे हो इतनी कहन भाई, हमार गांव में आज ले लद्दी, तो ओ लद्दी में हम कंपटीशन करन, गेड़ी में कौन अगवाही। बहुत खेली हूँ मैं गेड़ी वाला खेल, एक्सपर्ट, आज भी गेड़ी चढ़ लेती हूँ, इतना फुग्गा जैसे हूँ फिर भी। तो भगवान के जो बालक हैं उनको कहा कि पिताजी ये कूप में हमारा गेंद गिर गया है। अस्तु भगवान ने एक सीख लिया, सीख अर्थात एक डंडा बांस का, और उस कुआं में डाला। तो जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ उस कूप के अंदर एक गिरगिट रहता था। क्या रहता था, करके उस कूप से निकल करके प्रकट होकर के भगवान को प्रणाम करने लग गया। अब जब भगवान को प्रणाम किया तब भगवान ने कहा, अरे तुम कैसे कूप से निकल रहे हो। कहा स्वामी मैं एक राजा था, तो राजा की यह दुर्दशा कैसे, गिरगिट क्यों बनना पड़ा आखिर। कहा नाथ मैं बहुत ही प्रतापी राजा था, नाम था नृग। कौन कौन सुने हो नृग की कथा, बाबा सुने, आपने सुना, ठीक, बाकी लोग नहीं सुने हैं, ध्यान से सुनिए माता मन, सब जन ध्यान से सुना। राधे राधे। तो कहा मैं एक प्रतापी राजा था, नाम था नृग। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो तुमको गिरगिट क्यों बनना पड़ा। गिरगिट का स्वरूप क्या है, रंग बदलना। तू मन हमन घलो गिरगिट, कब इनसाइड प्लस आउटसाइड, सामने में बढ़िया बढ़िया बात करोगे और पीछे में बुराई करोगे, वही गिरगिट है। इसलिए रंग मत बदलिए, रंग एक ही रखिए। कहा कि मैं तो राजा था। तब भगवान ने कहा राजा होकर के तुम्हारी दुर्दशा कैसे हो गई। तब नृग ने बताया कि मैं राजा था, प्रतापी राजा था, खूब दान धर्म किया। कहा कैसा कैसा दान किया। कहा मैंने गौ मैया का दान किया, गौदान महादान, अन्नदान महादान होता है ना। कपिला तर्पण कौन कौन करता अपन घर में, अपन भाचा मन के कोनो करे है तो बतावा। कपिला तर्पण करे है, हाँ, गौदान का बहुत बड़ा महत्व है। तब कहा गौदान करता था। तब श्री कृष्ण जी ने कहा जब गौदान करते थे तो तुम्हारी दुर्दशा क्यों हुई। तब कहा पक्का है जिन्हा छोड़ा दे रहा थो है, दूध नहीं देत रहा थो है, जिन डोकरी ढाकरी गरुआ रहा थो है, तेने दान करे होगे,
तेकरे से ये हाल होते। और एक चीज और बताएं, जेन धोती हकोनों में नहीं चले, जेन लुगरा ला कोनो नहीं पहने, तेने ला भगवान में चढ़ाए जाते। जो नोट 10 जगह से छलनी रहता है, फटा रहता है, वही दान पात्र में डलता है। जो कहीं उपयोग में नहीं आता है उसको भगवान को दे देते हैं, दान कर देते हैं। तेकरे ले कथे देहे बचिया के दांत नहीं गिने। भगवान ने कहा डोकरी ढाकरी गैया को दान किए थे, इसीलिए तुम्हारी ये दशा हुई। राजा नृग ने कहा नहीं नहीं स्वामी, मैं तो ऐसी गौ माता का दान करता था मानो उनके सींग में सुंदर चांदी मड़वाता था, खूर में चांदी मड़वाता था, गले में सुंदर सोने का कुंडल पहनवा करके दान करता था। जो बछड़े के साथ गौ वत्सला गैया रहती थी उसी को दान करता था। तो क्यों तुम्हारी ऐसी दशा हो गई? कहा एक ठो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। क्या हो गया? एक ही चीज का दूसर का दे परिचय। आप सुने हैं क्या? हाँ, तभी इंटरेस्ट दिखा ना। कहा एक ब्राह्मण थे, उनको मैंने संकल्प करवाया और संकल्प करवा करके सुंदर गैया का दान किया। अब उनके पास बहुत सारी गैया थी और सुंदर सुंदर गैया थी। अब तो गैया के रखैया नहीं है। जिन कपिला तर्पण करेल हम मन भागवत में जाथन त रोड रोड में दोसने बैठे थे ने लाख कपिला तर्पण करते थे। का करी, पूछी मिलना चाहिए, बस खेल खत्म। तो जैसे ही मैंने उस ब्राह्मण को वो गैया को दान किया, अब वो ले करके गए, लेकिन गरुआ कभू कभू कोनो दे दे तब वो अपन कोठा चिन्हरी थे, जाए के बाद भी वापस आ जाते आ जाते। प्रेम दुलार चिन्हे जगह तो जानते ना। अब वो गैया उस झुंड से निकल करके फिर नृग के गायों के समूह में मिल गई और राजा नृग ने फिर से एक ब्राह्मण को उसी गैया को संकल्प करके दान कर दिया। अब उधर वो ब्राह्मण सुंदर वो गैया लेके जा रहे थे और जो पहला ब्राह्मण था जिसको दान किए थे वो भी उधर से आ रहे थे और दोनों बाहुन और दोनों महाराज के बीच में घमासान युद्ध हो गया। एक है मोर गैया, एक है मोर गैया, एक है मोर गैया। तो कथे चला पूछ पूछौआ करवा दो। जौन देहे तेकरे में डेना धर के लेगी गरगो लेगी तो महाराज दोनों महाराज गई। कथे राजा नृग सत्य सत्य बताओ ऐसा छल क्यों किए हो, नहीं तो श्राप दे देंगे। नृग ने थरथराते हुए कहा क्या हो गया नाथ, मैंने क्या गलती कर दिया? कहा तुम दान करते हो, दान नहीं तुम छल करते हो। एक गैया को दो दो ब्राह्मणों को दान किया हो, तुमको शर्म नहीं आती है? तुमको श्राप दे देंगे। अभी निर्णय करो कि ये गैया किसको दिया है। अब उसमें राजा नृग की कोई गलती तो नहीं थी। क्यों? क्योंकि राजा नृग ने पहला दान किया था वो महाराज को, लेकिन गौ की ज्यादा समूह के वजह से गाय को पहचान नहीं पाए, लेकिन मन में कोई खोट नहीं था। अब कहा क्या किया जाए? तो पहले महाराज बोलते हैं गैया तो मेरी है, मैं ही रखूंगा। दूसरे महाराज कहते हैं संकल्प तो मेरे लिए भी किए हो, मैं भी रखूंगा। अब क्या करें? तब राजा नृग बोलते हैं महाराज तो हाथ पांव जुड़त होते, धन रुपया पैसा धर ले गाय के बलदा इला वो महाराज पर जाए जो आएगा। अब नाराज हो गए दोनों। ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, कहा जाओ ब्राह्मण से छल करते हो, जाओ तुमको गिरगिट बनना पड़ेगा। अस्तु वही नृग जो है गिरगिट बन करके श्री कृष्ण जी के आंगन के कूप में गिरा हुआ था। सारे वृत्तांत को भगवान को बताया। बताने के उपरांत भगवान ने कहा पुण्य तो किया है लेकिन पाप भी हुआ है, इसलिए पाप छोटा था तो पाप का पहले प्रायश्चित हुआ। अस्तु भगवान के सुंदर चरणों में प्रणाम किया और नृग की मुक्ति हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
धन जो आराम से आता है वो आराम से चला भी जाता है। इसलिए जीवन में प्रयास कीजिए, पसीना गार के पैसा कमाइए, धन अर्जन करिए। जो भी व्यक्ति छल से, कपट से, चोरी से यदि किसी दूसरे का धन को हरण करता है, उसका भुगतान हॉस्पिटल में होता है। इसलिए जीवन में एक चीज हमेशा याद रखिए बंधुओं, भगवान की कृपा को याद रखिए। नाथ जो तुम दे रहे हो मैं उसी में प्रसन्न हूँ, मुझे दूसरे की धन हरना नहीं है। सदैव अपने हृदय में एक बात याद रखिए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे कान्हा, मेरा नाम हो रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों हाथ में नहीं टांगा जी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हो करते हो तुम कन्हैया, हो मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, हो मेरा नाम हो रहा है। हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गाइए, वो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। गाइए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से वो सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, वो मेरा नाम हो रहा है। हो मेरे आपकी कृपा से गाइए सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही वो मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। वो हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल। वो मेरे प्यारे पतवार के बिना ही वो मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही गाइए, मेरी नाव चल रही है।
कन्हैया करते हो तुम कन्हैया, ओ करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, ओ करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। ओ मेरा नाम हो रहा है, हाँ मेरा नाम हो रहा है, हाँ ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कालियों की सेवा करते हैं। हरि तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, इस चीज की कमी है। हो किसी और चीज की अब अंदर दरकार भी नहीं है, कन्हैया कन्हैया तुम साथ हो जो मेरे, इस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। वो किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। ओ वो तेरे साथ गुलाम अब कन्हैया 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 तेरे साथ गुलाम अब वो तेरे साथ गुलाम अब। और सभी दोनों हाथ उठा के सभी गाइए, हाँ गुलफाम हो रहा ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, गाइए आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने बच्चों को समझाया, देखो कोलाहल विष से मैं तुमको बचा सकता हूँ, दे सकता क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के श्राप से मैं भी भयभीत होता हूँ। देखो राजा नृग की ये दशा भई, इतना दान किया, पुण्य किया, लेकिन ब्राह्मण के ब्रह्म को जना दे वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कुल में केवल अवतार ले लेना ही ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मणत्व उसके कर्मों से, उसके गुण से होता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी यदि उसकी क्रियाकलाप, उसका खान पान सही नहीं है तो वो केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, लेकिन ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। ब्राह्मण कौन है? जो जीव को जगदीश से जोड़ दे वही ब्राह्मण है। धन खूब कमाओ, लेकिन जीवन में याद रखो कि धन की सदगति भी करना आवश्यक है। बच्चों को सदैव अपनी मेहनत, अपने पैसे का और अपने जीवन में किया हुआ संघर्ष का भान करवाओ। क्यों? क्योंकि आपने जो परिश्रम करके धन इकट्ठा किया है, जब तक आपका बालक, आपका पुत्र आपकी मेहनत को नहीं जानेगा, तब तक वो उस धन का, उस संपत्ति का सत्कार करने वाला नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देते हैं। क्यों? क्योंकि 5 चीज जिसके पास आ जाता है उसे अभिमान हो जाता है। रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुता और विवेकता। ये 5 चीज जिसके पास है, निसंदेह उसको अहंकार हो जाता है, अभिमान हो जाता है। रूप प्रथम बताया गया, राधे राधे सुच मतलब बता था, सुना तुहरे ले जिन विकट ब्यूटीफुल रथे ना, वो अपने छाव का देख के रेंगत रहते, मोलुगरा बने झकझिक झकझिक चमकत है कि नहीं की। ये अभिमान क्या है? स्वरूप का अभिमान। ये सुंदरता एक दिन ढल ही जाएगी। सुंदरता कपड़ों से नहीं, सुंदरता स्वरूप से नहीं, सुंदरता होती है आपके व्यक्तित्व से। इसलिए सुंदरता करना है तो डेंटिंग पेंटिंग चेहरे का नहीं, बल्कि अपना व्यक्तित्व को सुधारो। दूसरा बताया गया यौवन अर्थात जवानी। जब व्यक्ति जवान होता है, शरीर में तेज होता है, भुजाओं में बल होता है, तो वो वृद्धों का सम्मान करना भूल जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरा ताजा ताजा खून है, मैं सर्वोपरि हूँ, मुझसे बलशाली कोई नहीं है। लेकिन याद रखना, वही बुजुर्ग है जिसने तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिसने तुम्हें जीवन जीने की कला सिखाई। आज उसी के सामने तुम अहंकार करोगे तो एक दिन तुम्हारा पतन निश्चित है। ये अभिमान होता है यौवन अर्थात जवानी का। तीसरा होता है धन। जिसके पास अत्यधिक धन हो जाता है, वो व्यक्ति के अंदर अभिमान हो जाता है। ऐसा धन भी नश्वर है जो केवल अपने ऊपर ही उपभोग करे, जो गरीबों की सहायता ना करे। ऐसे धन को भी धिक्कार है। धन की सदगति करना है तो अच्छे कर्म करिए। चौथा बताया गया है प्रभुता अर्थात होता है पद अर्थात प्रतिष्ठा। जीवन में प्रतिष्ठा पाना है और प्रतिष्ठा आपको मिलती है तो केवल कुछ क्षण के लिए। चुनाव लड़ते तब 5 साल के रही थे रोल, तेकर बाद भूत धर लेते है ना भैया। भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व जनपद, भूतपूर्व जिला पंचायत।
तब बहुते धरना है तेहु प्रतिष्ठा काय काम के। प्रतिष्ठा हो लेकिन मन में अहंकार ना हो, हृदय में सरलता हो। हमार भैया है ना यहाँ के सरपंच भैया, बहुत सरल स्वभाव के। जब नारियल देने गए थे कथा के लिए तब से मैंने उनको अनुभव किया है, उनका स्वभाव बहुत ही सरल है। सबके लिए सब व्यक्ति अच्छा नहीं होता है, सबके लिए सब व्यक्ति खराब नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है कि किसको कौन कैसा देखता है। लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है, सरल कौन है? स से सीता जी, र से राम जी और ल से लक्ष्मण जी, जिनके जीवन में यह तीनों विद्यमान है, वही व्यक्ति सरल है। सरल कहना सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। जो सरल हो गया मानिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। जो ये चार चीज पाकर के भी अपने हृदय में अभिमान ना लाए, वही भगवान का दूत होता है। जीवन में बंधुओं, आप सबसे मेरा आग्रह अनुग्रह है कि जीवन में कभी अहंकार मत लाना, सरल बनकर जीवन जिए। देखिए जीवन एकदम आसान हो जाए। कथा केवल 7 दिन का कथा आपको भंडारा में भोजन कराना, नचाना, कूदाना, आनंद लेवाना अभिप्राय नहीं है। कथा करवाने का औचित्य ही ये है कि हमारे गांव में आपस में प्रेम बना रहे, परस्पर एक दूसरे के प्रति सम्मान बना रहे, सबके दुख सुख में गांव वाले सब एकाग्र होकर के किसी के दुख में खड़ा होना, मानवता स्थापित करना, यही कथा का सार तत्व है। ये श्रीमद् भागवत की कथा मुक्ति प्रदायिनी कथा है। मुक्ति मरने के बाद नहीं होती है। जो व्यक्ति जीते जी जंजाल से छूट जाए, भगवान के चरणों में जुड़ जाए, वही जीते जी मुक्ति को पा लेता है। गांव में कथा करवाने का सार उद्देश्य ये है, भीड़ इकट्ठा करना नहीं, अपितु एक साथ सुंदर भगवान की प्रसाद को पाना और आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम बनाना। धन्य है ये कर्माग्राम, जिसमें आप सब बड़े बुजुर्ग मिल करके, समस्त ग्रामवासी मिल करके ये सुंदर पावन गंगा को बहा रहे हैं। आप सबको इस व्यास पीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में, आगे की कथा में बढ़िया परीक्षित जी बता रहे हैं, गंगा के तट पर बैठे श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को अनन्य भाव का दर्शन कराते हैं। कहते हैं, सरकार मैंने सुना है भगवान का एक नाम दीन बंधु है। सुखदेव जी ने कहा, हाँ परीक्षित जी। कहा, प्रभु भगवान कृष्णचंद्र ने ऐसे कौन से दीन पर कृपा करी, ठाकुर जी का नाम दीन बंधु पड़ा तो क्यों पड़ा? अच्छा बताइए, कौन बताएगा भगवान का नाम दीन बंधु क्यों पड़ा? बताइए, कौन बताएगा? तुहरो मन के परीक्षा है, 7 दिन की कथा हो गए, आज रिजल्ट के पारी है। बतावा भगवान ला दीन बंधु काबा कहिस? हाँ, लेकिन उदाहरण कौन सा है? हाँ, श्रीमद् भागवत कथा में बहुत सुंदर, ताली बजाइए। कथा सुनिए तो कथा का आपके हृदय में प्रादुर्भाव भी हो, तब ये कथा श्रवण पान करने का आपको सही परिणाम मिलेगा। सुखदेव जी बता रहे हैं, सबसे पहले दर्शन करें जिस प्रसंग का मैं उल्लेख करने जा रही हूँ, जिसका चरित्र मैं गाने जा रही हूँ, उसका नाम है भागवत जी में नहीं है।
लेकिन ये भागवत का एक सार तत्व है। इस कथा के बिना भागवत अधूरा है। सिर्फ एक अध्याय में वर्णन है, परंतु गर्ग संहिता में बृहद रूप से इस चरित्र का वर्णन है, जिस चरित्र का नाम है सुदामा चरित्र। कभी कभी लोग नाम से नहीं अपितु काम से जाने जाते हैं। बजरंग बली अपने शक्ति को भूल जाते थे, उनको याद दिलाते थे कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते हो। एक होता है छपास और एक होता है फोटास, अर्थात काम व्यक्ति नहीं करता है लेकिन नाम पहले फ्रंट में लिखवाता है, फलाना के सौजन्य से अपना फोटो लगवाए। लेकिन आपसे निवेदन करें, जो गुप्त रूप से सेवा करता है उसी की सेवा को भगवान स्वीकार करते हैं। सुदामा जी भगवान के लिए इतना बड़ा समर्पण किए भैया, इतना बड़ा समर्पण किए, जिसको 10,000 मुख से भी यदि वर्णन किया जाए तो कम है। जैसे ही परीक्षित जी ने पूछा किस दीन पर कृपा करी, सुखदेव जी के मन में उस पात्र में तत्क्षण नाम आया सुदामा जी का। जैसे ही सुदामा जी का नाम हृदय में आया, हृदय स्तब्ध हो गया। वाह रे सुदामा, जिसने अपने मित्र के लिए कृष्ण के जीवन से दुख को अपने जीवन में ले लिया। कृष्ण सिद्ध सखा कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्म वेत्तमा विरक्त इंद्रियास्थेषु प्रशांत आत्मा श्लोक में वेद व्यास जी ने संपूर्ण परिचय दे दिया। ये चरित्र किसका है? भगवान के परम सखा हुए, नाम है सुदामा, जिसका संबंध भगवान से जुड़ जाता है उसका नाम संसार में अमर हो जाता है। वाह रे गरीबी, जीवन में गरीबी से बड़ा कष्ट और दूसरा कुछ भी नहीं है। विचार करिए, ओ सुदामा जी, जिसके पास मात्र एक धोती है, जो ना जाने कितने जगह से फटी हुई, पत्नी है सुशीला, जिनका नाम ही है सुशीला, जो संतोष की प्रतिमूर्ति है। एक ही वस्त्र है मैया सुशीला के पास, एक ही वस्त्र को पहनती, एक तरफ को धो करके सुखाती और आधे वस्त्र को धारण किए रहती। जेठ वैशाख का महीना, जिसमें व्यक्ति 5 मिनट धूप में खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन मैया सुशीला उसी जिसके जीवन में गरीबी है, उससे बड़ा कष्ट संसार में दूसरा कोई भी कष्ट नहीं है।
बच्चे भूख से किलबिलाते रहते, हमको 2 वक्त का भोजन भी प्राप्त नहीं होता है माँ। हमने कौन सा पाप किया है? सबको भर भर, क्या हम बहुत पापी हैं माँ? मैया सुशीला अपने बालकों को समझाती, लाला हम ब्राह्मण हैं, हमें एकादशी रखना चाहिए। जब बच्चा रोता है ना तो माँ उसको एक चॉकलेट दे करके समझाती है, ढाढ़स बंधाती है। एक दिन तो समझा लेती है कि एकादशी है, दूसरे दिन वो बालक भूख से किलबिलाते हुए जाकर कहते, माँ पेट में अग्नि जल रही है माँ, कुछ तो व्यवस्था कर दे, हम भूख से तड़प रहे हैं माँ, कुछ तो खिला दे, कुछ तो ला करके पवा दे माँ। कहती है, लाला जल पी ले बेटा, जल पीने से भी ताकत आता है। लेकिन एक बात कहे भैया, जब बहुत तेज भूख लगती है ना तो जल भी भूख को शांत नहीं कर सकता। वाह रे गरीबी, जिसने गरीबी झेला है वही सुदामा जी के चरित्र को समझ सकता है, जिसने दाना दाना के लिए किसी के सामने हाथ फैलाया हो, जिसने गरीबी झेला है, जिसने गरीबी को देखा है, वही समझ सकता है कि गरीबी होती क्या है। लेकिन सुदामा जी जैसे संतुष्ट ब्राह्मण भूतो ना भविष्यति, ना ही कोई हुआ है और ना ही कोई हो सकता है। आपसे मेरा नम्र निवेदन है, यदि आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है तो अवश्य ही किसी गरीब की सहायता करिए, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपने गरीबी को बता नहीं सकता है। समाज में हंसाई हो जाएगी, जग हंसाई हो जाएगी। क्या पता आपके एक सहयोग से कोई बालक पढ़ लिख कर कुछ अच्छे पद में जा सकता है। प्रयास करिए, यदि कोई का गरीब बालक है जिसके जीवन में धन का अभाव है तो उसको पढ़ाने का सहयोग कर दीजिए। जिसके घर में धन का अभाव है, भोजन सही से प्राप्त नहीं हो पाता है, उसको भोजन पवा दीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको मनुष्य बनाया है। और यदि मनुष्य हो करके भी आपके हृदय में दया नहीं है तो फिर आप मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं। भगवान से सुदामा जी प्रार्थना करते हैं, मन ही मन कहते हैं, नाथ मेरी परीक्षा लीजिए, मेरी धर्म पत्नी की परीक्षा लीजिए। लेकिन बच्चों का दुख नहीं देखा जाता है। छोटे छोटे बालक भूख से तिलमिलाते हैं। सुदामा जी की दयनीय स्थिति देख करके मानो एक दिन सुशीला मैया मन में सोचती है, शांता देशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यानगम्यं
वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। जब जीवन में गरीबी आता है ना, तब अच्छे अच्छे रिश्ते नाते भी छोड़ करके दूर हो जाते हैं। जब कोई सहारा नहीं होता है तो ये भी कहने वाले नहीं होते हैं कि मैं तेरा रिश्तेदार बैठा हूं ना, तू चिंता क्यों करता है, तेरे साथ मैं हूं। लेकिन वहीं पर जब वो व्यक्ति बहुत ज्यादा तरक्की में पहुंच जाता है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब व्यक्ति तरक्की में पहुंच जाता है, सक्सेस पा लेता है, तो दूर दूर के नातेदार कहते हैं मोर फलनवा के फलनवा बेटी है, मोर अपन है। और जब वही बेटी ला सहारा की आवश्यकता होते ना, जब वो अकेला होते तो संसार के कोई व्यक्ति साथ नहीं दे। इसीलिए किसी ने कहा गया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जिसके पास पैसा है उसको सब सलामी ठोकते हैं, लेकिन जिसके जीवन में गरीबी है उसको कोई अपने गाड़ी में बैठाना भी पसंद नहीं करता। वाह रे दुनिया, मनुष्य का इज्जत नहीं है, पैसे का इज्जत है। जब धन हो जाता है तो रिश्तेदार बढ़ जाते हैं, नातेदार बढ़ जाते हैं, लेकिन जब जीवन में गरीबी होता है तो कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं होते हैं। सुदामा जी के जीवन में मानो इतनी गरीबी थी जिसे देख करके हृदय फटने लगता है। एक दिन मैया सुशीला सुदामा जी से कहती है, जब उनके जीवन को गरीबी को द्वारिकाधीश देख रहे थे तो वेश को बदल करके द्वारिकाधीश ही जा करके मैया सुशीला के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए पुकार लगाते हैं। ओ मैया भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। मैया सुशीला निकल करके कहती है, मेरे घर एक दाना अन्न का अभाव है, मैं आपको क्या भिक्षा दूं, मेरे घर सूतक लगा हुआ है। भगवान ने वेश बदल करके पहुंचा था, कहा कौन सा सूतक लगा है, कहा गरीबी का सूतक लगा है। घर में 2 वक्त का भोजन नहीं है, कोई रास्ता बता दो जिसमें मैं अपने बच्चों की क्षुधा को शांत कर दूं, उनको कुछ खिला दूं, कुछ तो कोई मार्ग उपाय रास्ता बता दो। वहीं पर श्री कृष्ण जी ने वेश बदल करके सुशीला मैया के पास जाकर के कहा, तुम्हें पता है देवी, द्वारिकाधीश जो हैं वही सुदामा जी के मित्र हैं। कहा ऐसा है नाथ, सत्य कह रहे हैं? हाँ हाँ मैं सत्य कह रहा हूँ, आप एक बार सुदामा जी से कहिए जाकर के द्वारिकाधीश से मिले। जब द्वारिकाधीश से जाकर के मिलेंगे ना तो आपकी गरीबी समाप्त हो जाएगी। मानो सुशीला मैया के हृदय में एक आस जग गया। जब कोई गरीब व्यक्ति नहीं थे ना तो एक लुगरा की भी बहुत बड़े आशा हो जाती, एक कौरा भात की आशा रही थे। मैया सुशीला सोचने लगी, चलो भगवान ने कोई मार्ग तो बताया।
अस्तु सुदामा जी के चरणों में जाकर के सुशीला मैया प्रार्थना करने लगी, नाथ आप द्वारिकाधीश के पास जाइए, मित्र के घर, सखा के घर, महाप्रसाद अर्थात मितान के घर, और जिसके घर छोटे छोटे बालक हो उसके घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, दोष लगता है। अंत में एक ठो पार्ले जी बिस्किट को लेकर के जाइए, लेकिन खाली हाथ मत जाइए। आपका सामर्थ्य नहीं है 1 दर्जन केला लेने का, कोई बात नहीं है, 1 पैकेट मिक्सचर और बिस्किट को लेकर जाइए, क्योंकि वो बच्चा भगवान का स्वरूप है, उसको उम्मीद है कि मेरे घर मेहमान आए हैं तो मेरे लिए कुछ लेकर आएंगे। सुदामा जी मैया सुशीला से कहते हैं, मित्र के घर जाऊंगा तो लेकिन क्या लेकर जाऊंगा। मैया सुशीला कहती है, स्वामी मैं जाती हूँ और जाकर के भिक्षा मांग करके लेके आती हूँ और आप उसी को लेकर के जाना। मैया सुशीला जाती है, 4 घर से भिक्षा लाती है, मानो धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 मुट्ठी चावल लेकर के अपने एक ही साड़ी के आंचल को फाड़कर उसमें बांध करके कहती है, स्वामी इसे ले जाओ और आप द्वारिकाधीश से जाकर के हमारी ये सारी विडंबना सुना दो। सुदामा जी संकोच करते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सुदामा जी लड़खड़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण के द्वार पहुंचते हैं, जाते हैं। मार्ग में कंकड़ पत्थर कांटे तमाम प्रकार के दुख को सहते हुए भूखे प्यासे उस चावल की पोटली को लेकर के जाते हैं। भगवान सुदामा के घर पहुंचते हैं, द्वारिकाधीश के द्वार भटकते भटकते जाते हैं। मार्ग में इतना पड़ाव आता है, कभी चक्कर आके गिर जाते हैं, कभी पसीने से लथपथा जाते हैं, कोई पानी पूछने वाला नहीं होता है। फिर उठते हैं, क्योंकि मन में आस होती है कि मेरे बच्चों की कुछ व्यवस्था कर देंगे नाथ। फिर उठते हैं और उठ करके अपनी यात्रा तय करते हैं। हो देखो देखो ए गरीबी, ये गरीबी कहाँ। हो कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया, हो मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के
दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखावर नसीब आ गया है। मिलने सखावर नसीब आ गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा करीब आ गया है। किधर सुदामा करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बचवाया चंपा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो चरना सुबह से सामने धुलाया। चरना सुबह से सामने धुलाए। वो बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरना सुबह से सामने धुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरना सुबह से सामने धुलाया। चरना सुबह से सामने धुलाया। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। बुद्धि का समा तेरे करीब आ गया है। बुद्धि का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी 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 का समा तेरे करीब आ गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान
के द्वार तक पहुंचने के लिए एक बार सुदामा जी थक करके आधे राह में पेड़ के वृक्ष के नीचे जैसे ही बैठे, भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को आदेश किया और भगवान सुदामा जी सीधे श्री कृष्ण जी के द्वारिका पहुंचे। जैसे ही द्वारिका पहुंचे, द्वारपालों ने पूछा कौन हो? जैसे ही बताया सुदामा नाम भगवान श्री कृष्ण ने सुना, अपने सिंहासन को त्याग करके पीतांबरी भी गिर गई, दौड़ पड़े और जाकर के सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। हृदय से लगाने के उपरांत उनके हाथ को पकड़ करके लाया। जल लाने में देरी हो गई, अस्तु श्री कृष्ण जी ने आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को प्रक्षालन किया, धोया। चरणों में ना जाने कितने छाले पड़े थे, कांटे चुभे हुए थे। भगवान ने कांटों को निकाला, छालों को देख करके भगवान के आंसू झरझर बहने लगे। सुंदर षोडशो उपकार से पूजन किया, सुंदर वस्त्र पहनाया। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, सुदामा जी निर्धन क्यों भये? इसके पीछे का कारण क्या है? कई लोग कहते हैं सुदामा जी ने चोरी किया, छल किया, चना छुपा कर खा लिया, इसलिए भगवान ने उन्हें निर्धन बना दिया। अगर ये बात सही है तो सुदामा जी ने छल कपट किया इसलिए निर्धन हो गए, तो फिर तुलसीदास जी की चौपाई भी झूठी है। क्यों? मोह कपट छल छिद्र न भावा। यदि सुदामा जी ने छल नहीं किया है तो उनके ऊपर ऐसा प्रश्न क्यों? ये बड़ी सुंदर कथा बताती है। एक बार की बात है, एक गरीब महिला थी जो भिक्षा मांग करके अपने जीवन को यापन करती थी। भिक्षा मांगने गई तो उसको कुछ नहीं मिला तो थोड़ा सा चना। वो चना को लेकर के आई, बिहारी जी की, ठाकुर जी की सुंदर पूजन करती थी। जैसे ही बिहारी जी के पूजन करने की उसने योजना बनाई, स्नान करके आने के उपरांत उसी चना का भोग लगा करके भगवान को अर्पण करके उसको खाने की योजना बनाई। जैसे ही वो स्नान करने के लिए गई, उसके घर चोर चले गए। चोर ने देखा पोटली बंधी है, अस्तु ये अवश्य ही सोना चांदी होगा। चोर ने उस पोटली को उठा लिया और उठा करके लेकर चले गए। और जैसे ही वो महिला आकर के देखी, वो चने की पोटली चोरी हो चुकी थी। उसने श्राप दे दिया, मुझ जैसी गरीब स्त्री का वो चना चोरी करने वाला व्यक्ति जो भी उस चना का पान करेगा वो निर्धन हो जाएगा। वही चना को चोर जो है चोरी करके लेकर के जा रहे थे। सांदीपनी ऋषि के द्वार में उनको प्यास लगी, पानी पिया, सोचा ये साधु का आश्रम है तो जल को भी निरर्थक नहीं पीना चाहिए, अस्तु कुछ प्रदान करना चाहिए। तो वही चना की पोटली थी जिसको सांदीपनी ऋषि के आश्रम में उस चोर ने दे दिया, लेकिन वो चना जो था वो श्रापित था। जैसे ही समिधा लाने के लिए गुरु माँ ने आदेश किया सुदामा जी को और श्री कृष्ण सुदामा जी को, तो कृष्ण जी ने कहा मैं भी जाऊंगा स्वामी। देखो, गुरु माँ के हृदय में बहुत स्नेह प्रेम होता है। झांकी डहर ध्यान कम देहे करा, कथा ज्यादा सारे तेकरल में झांकी की रोध कर देते। जो हो रहा है ठीक है, आप लोग कथा को ध्यान दीजिए। खास करके गूढ़ रहस्य कथा में ध्यान एकाग्र होना चाहिए। हास परिहास मजाक तो होता रहता है, कथा जीवन में दोबारा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। कथा सर्वोपरि है, कथा जीवन में प्राप्त नहीं हो सकती, केवल आज ही है। और भागवत का सबसे सार तत्व है ये चरित्र। वो चना जो है श्रापित हो गया था। जब गुरु माँ से आज्ञा लेकर के सुदामा जी समिधा लाने के लिए जंगल जा रहे थे, तो गुरु माँ ने कहा लाला भूखे भूखे रहेगा बेटा, कुछ खाने का पदार्थ ले जा।
सुदामा जी साधारण व्यक्ति नहीं थे, वीतरागी थे, परमहंस थे। गुरु माँ ने उसी चना को प्रदान किया। जैसे ही चना को सुदामा जी ने स्पर्श किया, उनको पता चल गया ये चना जो है श्रापित है। श्री कृष्ण जी ने कहा, लाला सब जगह अकेला जाता है, मुझे नहीं लेके जाएगा क्या? कहा चलो चलो मित्र, चले चलते हैं। कृष्ण जी भी साथ गए, लेकिन सुदामा जी को पता था कि ये चना जो है श्रापित है। कहा जैसे ही समिधा इकट्ठा कर ली, उस चना को पान करने की बारी आई, तब सुदामा जी को पता चल गया कि ये श्रापित है। अस्तु सुदामा जी ने कहा, ये जगत के पति हैं, अगर इनके भाग्य में श्री क्षय लिखाया है, अर्थात लक्ष्मी नहीं लिखा जाएगा, तो पूरा संसार गरीबी से परिपूर्ण हो जाएगा। सुदामा जी ने क्या किया? सुदामा जी ने अपने मित्र के भाग्य का दुख जो है उसको अपने जीवन में ले लिया। उसने चना का पान कर लिया। मैं गरीब हो जाऊं, मैं दर दर के ठोकर खा लूं, लेकिन कृष्ण जी जगत पिता हैं, जगत पति हैं। यदि इनके जीवन में लक्ष्मी विहीन हो गई तो संसार का संचालन नहीं हो सकता। यही कारण था जो सुदामा जी के जीवन में गरीबी थी। अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। लेकिन उसके बाद भी श्री कृष्ण मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी। जीवन में गरीबी आ गई, लेकिन कष्ट को कभी भी श्री कृष्ण जी तक के पहुंचने नहीं दिया। वो तो मैया सुशीला थी, जिन्होंने बार बार आग्रह अनुग्रह करके श्री कृष्ण जी को द्वारिका भेजा। अब जैसे ही सारी पटिरानियों के साथ भगवान उनके पैर को प्रक्षालन करने लगे सुदामा जी के, मानो रानियां सोच में डूब गई कि ये कौन है जिसको भगवान इतना प्रेम कर रहे हैं। सुदामा जी को संकोच लग रहा है, इतने बड़े राजा हैं, मैं ऐसे चना को छुपा रहे हैं। नहीं नहीं, इनको मैं ये चावल दूंगा, ना जाने इतनी सारी रानियां मेरे नाथ को क्या सोचेगी कि कितना गरीब है। लेकिन रुक्मणी मैया का नजर पड़ गया। कहा क्या छुपा रहे हो? कुछ तो भाभी ने भेजा है भैया, वो तो हमें प्रदान कर दो। छुपा रहे थे, श्री कृष्ण जी ने हाथ से छीन लिया। अस्तु धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 मुट्ठी चावल में सब कुछ था। ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ए जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं तेरे दर पर ए कन्हैया, आस भी अब निराश लगती है। सुदामा जी के हृदय में दुख था कि आखिर मैं अपने इस दुख को कैसे बताऊं। मित्र सुदामा दर दर भटके, मित्र सुदामा दर दर भटके। गरीबी है, जिसने गरीबी को देखा है, जिसने गरीबी को झेला है, वही समझ सकता है
कि सुदामा जी के जीवन में कितना कष्ट रहा होगा, कितनी पीड़ा रही होगी, कितना दुख रहा होगा।
जैसे ही उस चावल को सुदामा जी छुपाना प्रारंभ किए, कृष्ण जी ने उनके हाथ से छीन लिया। सब पटरानियों को उस चावल को वितरण किया। शीश पगाना झगा तन पे, प्रभु जन को आई बसे के ही ग्रामा। धोती फटी लकटी दुपटी और पाए पान हकी नाम है समा। द्वार खड़े जो जले भले, एक रहे चक सो बधु सावी रामा। पूछत दीन दयाले को धामा, बतावत आपन नाम सुदामा। कहते हैं श्री कृष्ण जी मेरे मित्र का नाम है सुदामा। जैसे ही सुदामा की दीन दशा को भगवान देखे, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराथ को हाथ छुअत नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने सुंदर अपने मित्र के पग को धोया। जैसे ही वो चावल को पान किए, मानो सुशीला मैया के करुण पुकार को श्याम सुंदर ने सुन लिया। और सुशीला मैया वहां से पुकार लगाते हुए कहती है, एक माह दो पाख में, दो एकादशी हो। भैया हमरे घरन में रोज एकादशी हो। मैया सुशीला मानो वहां से पुकार लगाती है श्री कृष्ण जी के लिए, कहती है भैया हमारे घर में एक एक नहीं बल्कि दो दो एकादशी आती है। तब जैसे ही श्री कृष्ण जी उसको पान करते हैं, मैया सुशीला के द्वारा भेजा हुआ अन्न को, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं जो होना था वो हो गया, अब नहीं ऐसा हो। भाभी तुम्हारे घरन में रोज दुआदशी हो। जैसे ही सुशीला मैया के करुण पुकार को श्री कृष्ण जी ने सुना, श्री कृष्ण जी ने भी अपना पुकार उनको सुनाया कि भाभी अब चिंता मत करिए, अब आपके घर में द्वादशी नहीं होगी, एकादशी नहीं बल्कि द्वादशी ही रहेगी। विप्र प्रदात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम कृष्ण नामः। हे ब्राह्मणों के देन, ये ब्राह्मणों की ही देन है जिन्होंने आशीर्वाद से सब कुछ प्रदान कर दिया। अस्तु भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ सुदामा पर समर्पित कर दिया। विपदो नैव विपदाः, संपादो नैव सप्तादः, विपदाः विस्मरणं विष्णु, संपन्न नारायणी स्मृति। सुख के माथे सील पड़े, जो हरि हृदय से जाए,
बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम जपा। वाह रे सुदामा जी। सुदामा जी कहते हैं इस विपदा को भी मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इस विपदा के कारण ही मेरे जीवन में विपत्ति आई, मेरे जीवन में कठिनाई आई, मेरे जीवन में तकलीफ आया, लेकिन मैंने भगवान को कभी भूला नहीं। उस दुख को भी धन्यवाद कहिए जो आपको भगवान से जोड़ दे। उस व्यक्ति को भी धन्यवाद करिए जिसके त्रास करने से भी आपको भगवान की प्राप्ति हो जाए। सुदामा जी बार बार धन्यवाद कहते हैं। भगवान ने उनको सब कुछ प्रदान किया, मानो वैभव, घर, संपत्ति, धन इत्यादि इत्यादि, वस्त्र, जल, सब कुछ भगवान ने प्रदान किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं, बहुत दूर से आए हैं, रायपुर से। शायद आप लोग जानते भी होंगे, आपके गांव में भी वो एक बार आ चुकी है। हमारे छत्तीसगढ़ अंचल की मशहूर मंच संचालिका अनुपमा पांडे जी, आप व्यास मंच में आएंगे और व्यास जी से सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एक मिनट ताली मैं बजहा तब बजहा एकर बजा झन बजहा एकरे माध्यम से मैं यहाँ है। अब बजावा जोरदार ताली। एकरे माध्यम से मैं यहाँ है। सुरेंद्र भाई मैं पहली कर सो कार्यक्रम करवाई। कार्यक्रम के नाम भाई डांस कार्यक्रम। ता सुरेंद्र भाई है फोन करी एकरे सो नोनी सो कथे कि कोनो कथा करिया बताते। ताय बहिनी मोन नाव ला बताइस। जोरदार ताली बजा स्वागत करा। एकरे माध्यम से मैं यहाँ है। एक ठीक परिवार बना दी चाहे कर्मा गांव में मोर त मोर कतिल बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। हेलो हेलो जय श्री राम श्री राम श्री राम। हेलो जय। अच्छा आप मन मुझे जानते हो का? कौन कौन जानते हैं? सब जन के हाथ नहीं उठाते। अगर कौन जो जानते थे मन हाथ उठाओ। अच्छा तो मैं आ तो मोर पर ताली नहीं बजाओ जा। फिर भी मैं अपन परिचय देना चाहूँ। आई हूँ बड़ी दूर से, अनुपमा मेरा नाम है। जी हाँ, आई हूँ बड़ी दूर से, अनुपमा मेरा नाम है। आप सभी के गांव में एंकरिंग कहा तो एंकरिंग कर तो एंकरिंग की याद आवत। कथा सुनने आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है, सादर प्रणाम है, सादर प्रणाम है। जी हाँ, एक बार आए रहे हम आप मन के गांव एंकरिंग करे बर। डांस कंपटीशन हो रही है, डीजे डांस कंपटीशन। तो मैं एंकरिंग करे बर आ रही हूँ आप मन के गांव आकर के बहुत अच्छा लगी। और साथ में मोर बड़े भाई के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो, काबर की बड़े भाई के माध्यम से मैं यहाँ आ रही हूँ। और भैया बोली से कि कोई अच्छी सी कथा वाचिका जो बहुत अच्छा कथा करे, तो मोर नजर में सिर्फ एक ही कथा वाचिका है, रामप्रिया दीदी, जो कि हम आज। और वैसे आप मतलब एक बात बता दो, फर्स्ट टाइम हमारे मीटअप हो थे, है ना? बहुत अच्छा लगे इस दीदी से भी मिलके। अच्छा कान्हा जी के लिए चंद लाइन में कहना चाहूँ, ओखर बाद आप मन से विदा चाहूँ। मांगी थी एक कली उतार कर हार दे दिया। जी हाँ, मांगी थी एक कली उतार कर हार दे दिया। चाही थी एक धुन तुमने तो सितार दे दिया। जी हाँ, बहुत छोटी थी सांवरे झोली मेरी, बहुत छोटी थी सांवरे झोली मेरी। आपने तो हंसकर सारा संसार दे दिया, आपने तो हंसकर सारा संसार दे दिया। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और एला अपन जाना था मोर हस्बैंड एक रोबर ताली बजा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हद बता रही थे नोनी, हड़बड़ाक बता दे तो कन दिलचस्प बना बता रही थे। हड़बड़ा गई दीदी, तह रहस्य खोल दिए। ए हमर बहुरिया है, ए भाई है। अब बजावा जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद।
श्री सत्यनारायण सोनी जी, श्री देव नारायण सोनी जी, जो कि आप बलौदा से आए हैं, आप व्यास मंच में आएंगे और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान भुलऊ राम साहू जी, नरोत्तम निषाद जी, शिव नारायण साहू जी, नरेंद्र कश्यप जी, श्री दीनदयाल साहू जी, पुनीत राम कश्यप जी, श्री भगवती प्रसाद साहू जी, आप लोग शीघ्र मंच में आएंगे और व्यास से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आज के भंडारा में श्री विक्की साहू, सरिता साहू, दादा भगवती प्रसाद साहू की तरफ से प्रसाद के रूप में जीरा पापड़। अरे वाह, डेली कुछ न कुछ अच्छा प्रसाद चढ़ते भगवान में, बहुत ही सुंदर। आपको आज जो है जीरा पापड़ का प्रसाद के रूप में परोसा जाएगा। बोले इनकी श्रद्धा भक्ति की जय हो। एक बार जोरदार ताली। भगवान ने सुंदर सुदामा जी को धन धान्य से परिपूर्ण किया। माता भगवती से मेरी प्रार्थना है कि कर्मा ग्राम में भी यदि किसी के जीवन में दीनता गरीबी हो तो भगवान श्री कृष्ण जी जिस प्रकार से सुदामा जी के जीवन में सुंदर खुशहाली भर दिए, वैसी कर्मा ग्राम में भी जिनके जीवन में अभाव हो भगवान उनको परिपूर्ण कर दे। बोलिए आनंद कंद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने सुदामा जी पर कृपा करी। आगे चल के दत्तात्रेय जी, जिन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, चींटी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, पर्वत, यहाँ तक के स्त्री को भी अपना गुरु बनाया। जीवन जीने की शिक्षा जिससे मिले वो हर एक व्यक्ति, हर एक पात्र, हर एक स्थिति अपने आप में अलौकिक होता है। देखिए, अग्नि भी हमें शिक्षा प्रदान करती है। हाँ, और हमारे जो परीक्षित जी हैं वो लोग यहाँ आएंगे और सुदामा महाराज का जो है पूजन करेंगे और पोटली अगर बनाए होंगे तो वहाँ अर्पण कर देंगे। और समिति से एक अनुग्रह है कि वहाँ एक परात रखवा देंगे। जिस किसी को भी पोटली कुछ भी चढ़ाना हो तो वहीं जो है परात में आप लोग क्रमबद्ध करके चढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले हमारे जो परीक्षित बने हैं 5 जोड़ा, वो यहाँ आएंगे, सुदामा जी का सुंदर पूजन करेंगे और पोटली अर्पण करेंगे।
दत्तात्रेय जी के 24 गुरु जीवन पर्यंत सीखना चाहिए। जहाँ आपको मिले वहाँ सद्गुणों को ग्रहण करना चाहिए। हर व्यक्ति के पास दुर्गुण है और सगुण भी है। दुर्गुण को त्याग करके सगुण को अपनाना चाहिए। तद उपरांत भगवान एक दिन अपने पुत्रों को समझा रहे थे कि संतों को सदैव श्रद्धेय भाव से देखिए, उनका सदैव सम्मान करिए। प्रभा क्षेत्र में सप्त ऋषि पधारे। जामवंती का पुत्र सांभ साड़ी पहन करके, उदर में पेट में कपड़ा भर करके, घूंघट लेकर के आया। दुर्वासा ऋषि से पूछने लग गया, बताओ मेरे गर्भ में क्या है, मेरे पेट में क्या है। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और श्राप देता हूँ कहा, इसके पेट से मूसल निकलेगा और मूसल कुल यदुवंश का विनाश कर देगा। वस्त्र खोला तो मूसल निकला। गर्गाचार्य जी कहने लग गए, मूसल के खंड खंड करवा करके नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। जैसे ही उसको जल में प्रवाहित किया गया, भगवान का विशाल समुदाय भगवान की आंखों में समाप्त होने लग गया। जन्म जितना परम सत्य है, मृत्यु भी परम सत्य है। जन्म स्वीकार करे तो मृत्यु को भी अवश्य स्वीकार करे। एक दिन भगवान वट वृक्ष पर दाहिने पैर को लपेट करके बैठे थे। जरा नाम का बहेलिया आया और आकर के भगवान के सुंदर नाखून चमक रहे थे, उस पर बाण मारा। बाण का जैसे ही भेदन किया, दुर्वासा ऋषि का श्राप था। भगवान को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था। भगवान ने दुर्वासा ऋषि के श्राप को स्वीकार किया। पैर में जैसे ही बाण लगा, मानो भगवान मूर्छित हो गए। प्रसाद का अपमान होता है, भगवान पैर में नहीं लगाया। देखिए, जो भी व्यक्ति जीवन में प्रसाद का अपमान करता है, उसको बहुत दुर्गति झेलना पड़ता है। बहेलिया ने भगवान के तलवे में बाण मारा। अर्जुन ने आकर के कहा, प्रभु समाप्त कर दूंगा। भगवान ने कहा, भैया आज के बाद, मेरे जाने के बाद तुम्हारा गांडीव काम आने वाला नहीं है, इसलिए आज के 7वें दिन द्वारिका डूब जाएगी। समस्त रानियों को लेकर के किशोरी जी के शरण में जाओ, बरसाना जाओ, राधा रानी के शरण में जाओ। उद्धव जी को भगवान ने तत्व ज्ञान बताया और देह के रूप में साक्षात भगवान श्याम सुंदर सप्तमयी परमात्मा के रूप में, भागवत के रूप में धरती में विराजमान हो गए। आपके और हमारे जीवन में आज सुंदर भागवत रूपी ये गंगा बह रही है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। उद्धव अर्जुन के देखते ही देखते भगवान शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज धारण करके इस धराधाम को छोड़कर के प्रस्थान करने लगे। बोलिए द्वारिकाधीश नाथ की। गंगा के तट पर बैठे सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, राजन, भगवान को प्राप्त करने का सूत्र है समर्पण, संबंध और विश्वास। 7 दिन से तुमने कथा सुनी। परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु आज तक्षक के डसने से मैं मर जाऊंगा। भगवान ने डांट लगाई, मरने का काम शरीर का है, आत्मा तो अजेय होता है, आत्मा अविनाशी होता है, आत्मा कभी मरता नहीं है। सुखदेव भगवान ने अपना वर्ध हस्त परीक्षित जी के शीश पर धराया। ब्रह्म ज्ञान हुआ। परीक्षित जी के चरणों में प्रणाम किया। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको बार बार प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको बार बार प्रणाम। सुखदेव जी अंतर ध्यान हुए। परीक्षित जी के आसन के नीचे तक्षक बैठा था, उसके डसने से मृत्यु हो गई। परीक्षित जी का शरीर जलकर भस्म भया और सुंदर शरीर धारण करके भगवान के पार्षद आए, विमान आए। विमान पर बैठा करके भगवान के धाम को प्रस्थान किया गया।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की। हल्ला मत करा, हल्ला मत करा। इस प्रकार से परीक्षित को मुक्ति भई। परीक्षित जी के पुत्र थे जन्मेजय। सर्पों को मारने के लिए अग्नि प्रज्वलित कर दिया, सर्पों को समाप्त कर दूंगा। नारद जी आ गए, तत्व ज्ञान दिए, अग्नि को समाप्त किया गया। अब ये कथा सीधा चलती है कहाँ? जब हम शुभारंभ किए, कौन से दिन? प्रथम दिन। सुना ना, एक काम करा, एक झन्ना कुछ भी पात्र धर लेवा, अधर के घूम जावा, जहाँ एमन सब उठ ही तब पूरा कथा है तिड़ी बिड़ी हो जाए। मात्र 10 मिनट के कथा बचा है, मात्र 10 मिनट शांति से बैठ जाओ। अब ये कथा कहाँ चलती है? प्रथम दिवस की ओर। बड़े ध्यान से तन्मयता से सुनिए। कहाँ? नैमिषारण्य। 88,000 संत महात्मा, सूत जी महाराज वक्ता, शौनकादिक ऋषि श्रोता। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों से जिस प्रकार से नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देव में महादेव श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक है। हम और आप 7 दिन से कथा को सुन रहे थे। आइए भागवत जी की अंतिम सार का दर्शन करें। माताएं सब अपना अपना सिर को ढक लेंगी। सबसे पहले यजमान मन बैठ जावा, अपने अपने स्थान में अपने अपने सुमेरु दंड को अर्थात अपने कमर को सब सीधा कर लीजिए। पालथी मार करके सुसज्जित ढंग से बैठ जाइए। स्त्री पुरुष सब तुम बैठ जावा। तो मेहनत करे है ना, एम रात बैठ जावा। आई सारे एक हफ्ता के सार ला पहा, यहाँ जाओ, सामने आओ। ईश्वर भाई सबका छोड़ो तो बैठे। यजमान मन बैठा, नहीं तो चुप जा। 7 दिन के फल सब सिर को ढक लेंगे, अपना अपना सिर सब ढक लेंगे। फिर क्या होगा? कुछ ना कुछ होते रही थे भाई। सब अपना अपना सिर ढक लेंगे। ढक लिए, सब पालथी मोड़ कर बैठ जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब कोई अपने अपने नेत्र को बंद करेंगे। जैसा मैं कहूंगी उसके उपरांत आप सब कहेंगे, ठीक है? नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख शमनस्य, प्रणाम दुख शमनस्य, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। सबकी आंखें बंद हो, सबकी आंखें बंद हो। आज कर्मा ग्राम के पावन धरा में आकाश से विमान आ रही है, भगवान की विमान आ रही है। उस विमान में सारे देवगण बैठे हुए हैं। कर्मा ग्राम की पावन धरा में वो विमान उतर रहा है। जिनके जिनके घर में जो भी मृत आत्मा है, जो अनंत काल से भटक रहे हैं, सबको अपने विमान में बैठा रहे हैं। शंख बज रही है, घंटी का निनाद हो रहा है, मानो पूरे देव आत्मा कर्मा ग्राम की पावन धरा में पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे
श्रीमद् भागवत महापुराण का सुंदर कथा का गायन किया है। यत्र तत्र अन्यत्र जितने भी जीव आत्मा है जो अनंत काल से भटक रहे हैं, सारे जीवों को भगवान अपनी विमान में बैठा करके सुंदर सुसज्जित ढंग से घंटी घड़ियाल बजाते हुए कर्मा के सारे ग्रामवासियों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए ये कर्मा ग्राम से विमान जो है स्वर्ग की ओर ऊपर उड़ रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। ग्राम कर्मा में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में समस्त ग्रामवासी एवं यत्र तत्र अन्यत्र से जितने लोगों ने सहयोग प्रदान किया, सबको हम अपने हृदय की गहराइयों से बार बार धन्यवाद कहते हैं। मैं हाँ तुहरे लइका हूँ, ज्यादा उम्रों नहीं है मोर, बाहर ले पढ़े लिखे भी नहीं हूँ। जोन भगवान के भाव बनीस अपन टूटे फूटे वाणी से आप मन में कथा सुनाए हैं। जाने माँ अनजाने माँ मोर से कुछ त्रुटि होगी सोही तो अपन लइका समझ के मोला क्षमा करिहा, और मोर बर सदैव अपन प्रेम बना के रखिहा। मैं हर जिहा ले भी कथा कह के आता हूँ ना तो अपन मैके बना के आता हूँ, त कर्माला मैं आज अपन मैके बनाता हूँ। और आप सब जन मोर दाई ददावा मोर द्वारा मन से वचन से और कर्म से कथा में कोई त्रुटि होई सोही, कोई व्यवहार में त्रुटि होई सोही त मोला अपन बेटी समझ के क्षमा करिहा। आप सब ला बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मन मोला एक कर्मा ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा कहे के अवसर प्रदान करे हवा। मोर परिवार गुरु कृपा परिवार में मोर परायण करैया मोर भाई गुलशन पांडे बार बार का धन्यवाद साधुवाद देत हो। आप मन ताली से स्वागत करा। आर्गन में सहयोग दे रहे साहू भैया जिन्हा अनिरुद्धाचार्य के डुप्लीकेट है, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। तबला में साथ दे रहे सरल सहज व्यक्तित्व के धनी और राधा रानी के बड़े प्यारे भक्त भाई छोटू विश्वकर्मा के लिए जोरदार ताली। ढोलक में साथ दे रहे देवेंद्र जिन सब लोग छोटे हैं, देवेंद्र विश्वकर्मा, जोरदार ताली से स्वागत है। पेड़ में साथ दे रहे भाई जय नोनिया के लिए जोरदार ताली। हमारे प्रत्येक कथा में साथ देने वाले हमारे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के लिए जोरदार ताली। कैमरा में साथ दे रहे मोर भाई राहुल और ड्रोन मशीन, जोरदार ताली। जिसके माध्यम से मैं यहाँ आई हूँ बहुरिया अनुपमा के लिए और जोरदार ताली। अरे यह नहीं बताते तो कहाँ ले आते हो। अब तुम सब कथा सुने आया तो अपन पर ताली बजावा जोरदार। अब मोर कथा ठोक ठाक बने लगी सो है मोरो बर बजा देवा। अब देखा कथा होते तो कथा ला सुने के बाद का अनुभव करीस हमर परीक्षित मन, तुमन हमर परीक्षित ना, तो मैं आदरणीय बाबूजी कश्यप बाबूजी से अनुग्रह करूंगी, आग्रह करूंगी कि 2 शब्द माइक में इन्होंने 1 हफ्ता कथा में क्या सुना, गांव को क्या संदेश देना चाहते हैं, 2 शब्द कथा के विषय में आप बोलेंगे। हाँ, जोरदार ताली। माइक दे दे भाई।
आदरणीय पूजा तिवारी कथावाचक एवं आए हुए गुलशन महाराज एवं वाद्य यंत्रों एवं मेरे ग्राम के समस्त भाइयों बहनों, माता पिता तुल्य वृद्धजनों, ऐसा कथा मैं अपने जीवन में पहली बार सुना हूं। ये बड़ाई वाली बात नहीं है। एक एक शब्द का उच्चारण और एक एक उदाहरण देते हुए हम लोगों को इस अमृत कथा का वाचन किया है। ये अपने जीवन में उतारने का अवसर है। और अगर ऐसे शब्द, ऐसे कथा सुन के अगर हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो ये 7 दिन का जो भागवत सुने हैं ये हमारा कोई मतलब नहीं होगा। ज्यादा नहीं उतार सकते तो थोड़ा उतारो, कोशिश करो को पूरा उतारने का, नहीं तो जीवन में ये उतारने का चीज है। रामायण सुनते हैं तो राम के चरित्र को जीवन में उतारने का चरित्र है, सीता माँ का चरित्र है, लक्ष्मण भरत का, ठीक उसी प्रकार एक एक कथा का सारांश को बताए हैं, उदाहरण दे देकर गए। इतना सब बोलकर मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। मौलाना सही बताओ, मैं बहुत भावनात्मक व्यक्ति हूँ, अतका भावनात्मक व्यक्ति हूँ। 1 मिनट में क्रोध आथे, लेकिन जल के समान तत्काल मोर क्रोध शांत होते, पर हृदय से बहुत कोमल है मोर मन है, बहुत कोमल। मौलाना जब सामने वाला व्यक्ति मोर द्वारा कहे गए कथा से व्यक्ति तृप्त होते तब मोर हृदय अतका बड़े विशाल हो जाते। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मन मोर कथा के सराहना करे। हाँ, भगवान की कथा है तो रसगुल्ला से ज्यादा मीठा है। शक्कर है कतका मीठे कह के पूछी आदमी है तो नहीं बता सके, मीठ कही कतका मीठे कही तो नहीं बता सके। अब हमार द्वितीय यजमान हमार बाबा उकरो से आग्रह अनुग्रह आवे 2 शब्द बोले। यह बहुत बड़े सौभाग्य, अपन जीवन में बहुत बड़े गंगा माँ तुम नहा डरा, कुछ नहीं बोले सख्या, जय बोलाए सख्या। आवा 1 हफ्ता हम सुनाए, हम तो 1 दिन इकरो नहीं सुन तो का जी बतावा तो है कि नहीं। हाँ, बाबा ने यही दाई भेज दे, दाई विकट पेशी ले हम। अच्छा, आप नहीं आएंगे, आप आ जाइए। देखा 1 हफ्ता कथा सुनने के बाद यदि 1 शब्द भी नहीं बोल सकिया तो फिर यह दुख के बात है। कुछ तो बोलिए, क्या सीखा आपने, क्या आपके हृदय में कुछ बैठा? नहीं बोलेंगे। वो भैया, वो देवता धाम वाला भैया, आप मला कथा मैं लाइन वाइज जाता ना, अनकटार नहीं कूदा भैया, बोल ही मोला पता है। आइए भैया, आइए दीदी तया, नारी शक्ति महान, अरे आकर कुछ तो बोलिए। आइए 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 आइए, आपका स्वागत। देखिए नारी शक्ति है, नारी के बिना कुछ नहीं है। आपने 1 हफ्ता कथा सुना तो कुछ तो संदेश दीजिए, क्या सुना आपने, आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? आइए, समय हो रहा है दीदी, आइए। नहीं आवे, नहीं आवे, कोई बात नहीं, हमारा अच्छा थे। आवा, ताली बजाइए, जोरदार ताली। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। मोला तो कुछ नहीं आवा, लेकिन मोर राधे कृष्ण भगवान के नाम जल्दी याद है। बोल राधे 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 राधे। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हमर सियान, हमर जरी,
हमार सुरेंद्र भाई के पिताजी बाबूजी यादव बाबूजी ला मैं हाँ निवेदन करत हूँ कि आवे और गांव ला दो शब्द कुछ संबोधित करे। ओकर बाद वो भैया जिन्हा ऑरेंज कलर के ये लगा रहे थे भूपेंद्र कश्यप भैया कति है। आप गांव में जितने बुजुर्ग हैं ना जिनकी इच्छा है अपने अनुभव को साझा करने के लिए मैं व्यासपीठ से आपको आमंत्रित करती हूँ कि आइए दो शब्द बोलिए, कोई भी हो, क्योंकि मैं नाम से परिचित नहीं हूँ। केवल सुरेंद्र का नाम मेरे दिमाग में है, कल ईश्वर का नाम जानेंगे। गोस्वामी भैया आप मनावा, जोरदार तालियों से स्वागत। अच्छा बता दो मैं एक बात, मैं जब फ्रैक्चर हो भैया चुप्पे चुप जाके मोर रिपेयरिंग करे है, विकट गोली दवाई सूजी लगाए है, आज ओटे में झोंक रहे हैं। जोरदार ताली। बोल भागवत भगवान की जय। हम अल्लाह ये भागवत से यही सीख मिली से कि भगवान अगर हम लोग गरीबी से अगर आगे उठाई, जैसे मैं अपने आप ला कहा था मैं एक गांव में हफ्ता में 3 भीख मांगे हुए जला सबे जाना थे जितना पुराना है तेन में इतना गरीबी झेले हम कि जला गरीबी के थे और आज भगवान ए में लाए के काबिल बने सिर्फ एक आशीर्वाद है नहीं भागवत भगवान के। तो मैं उन्हीं की था अगर कोई भी अगर भगवान अगर थोड़ा से अगर आगे उठाते तो अहम और घमंडी नहीं करके भगवान के आशीर्वाद स्वरूप कोई के सेवा और सहायता करे। बस इतना ही कह के अपने वाणी विराम देता हूँ। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। जय हो। आप मन आवाना दो शब्द आवन बाबूजी, नारियल देहल गए है कम से कम आके आज पूर्णतम 2 शब्द बोल देवा, अच्छा लगी हमें। आ भाई हमार सरपंच भैया कती है, वो तो कौन कती लुका रही थी, कथा सुने के घूम रही थी। सरपंच भैया से निवेदन है कि अपने गांव के लिए इस मंच पर आकर के 2 शब्द उद्बोधन करे, कथा के विषय में, गांव के अच्छे प्रगति के विषय में, जो उनकी इच्छा। आइए जोरदार ताली। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। राधे। आज हमार कर्मा गांव में अमृत रूपी गंगा धारा बहत रही से भागवत कथा के ओमा हमन सब वो ग्रामवासी एवं आसपास के सब दाई दीदी भाई बहनी मन ये कथा के आनंद ले रही से ओमा आज हमार ये गंगा में डुबकी लगाए के अवसर मिली से हमार ये मोहल्ला वासी एवं ग्रामवासी मल्ला मैं धन्यवाद करत हूँ कि हमार गांव में आगे चल के ऐसी कथा और रामायण सब धार्मिक काम होत रहे। और वही अपन वाड़ी लग विराम दे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो, छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री जय राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ईश्वर भाई तो बढ़िया बोलता, कुछ बोलना कोई बात नहीं। देखो बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही बोलना सीखे हो तो कम से कम अपने से छोटे बच्चों को कुछ सीख सिखाओ, बोलो बोलना सीखो। जोरदार ताली हमार भाई बा। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे पावन ग्राम कर्मा में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए हम समस्त ग्रामवासी आयोजक के रूप में सामने आए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अगर पूछे कि आपने क्या ग्रहण किया इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में, तो मैं सही सही बता रहा हूं कि मैं ढंग से 10 मिनट भी यहाँ बैठ नहीं पाता था, दिन भर इधर उधर।
मतलब काम में थोड़ा ज्यादा ही व्यस्त हो गया था। राधे राधे, जय श्री राम। सीताराम माइक ला धर के बोलना है ना, बिगड़ बड़े बात होती। अमृतलाल साहू और सुरेंद्र भाई तया चाहे एक शब्द बोलबे, जय बोलवाबे, लेकिन तय आबे त मोर कथा के पूर्णता है। आ मोर भाई आ जा, मोर भाई बन जोरदार ताली बजावा, मोरोले जोरदार। बोल कृष्ण भगवान की जय। जय हो। ये आयोजक हमारे समस्त ग्रामवासी के सहयोग से हुई से एक लिए मैं समस्त ग्रामवासी ला दिल से धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि हर साल ऐसी ही बड़े से बड़े आयोजन होते रहे। एक लिए मैं समस्त ग्रामवासी के आभारी हैं, आभारी रही। बोल कृष्ण भगवान की जय हो। और कोई बोलिया, आप बोलिया, आप बोलिया, आवा वो तगड़ा बोलिए, मस्त जय बोलवा। दोती मुंह करके भैया, दोती मुंह करके ए मेरा आज वहां दोती मुंह करके बोल। राधे 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 राधे, श्याम से मिला दे। बहुत सौभाग्य की बात है, आदरणीय दीदी पूजा जी यह हमारे गांव ला बहुत अच्छा ढंग से कथा ला सुनाई, एकाक बाणी ला समझाई। और कहीं कहीं हम भागत दौड़ करत रहे, कोनो दिन सुने धरे। भागवत का हवाए माँ दुनिया तर नहीं, लेकिन भागवत के वाणी ला धरे माँ बिल्कुल तर जाए। कावा कभी सब ला ओढ़ना उड़ा के भगवान के दर्शन कराई से, दिन नहीं करे होते ना भी अब करते रही है थे, और सब दिन करते रही है। तो भागवत पैसा खर्चा करे माँ वो नहीं उत्थान, लेकिन भागवत खर्चा करत है तो होकर चर्चा करके, और जिन नहीं सुने हुई तेला सुनाए के ज्ञान दे तो बिल्कुल तरह के काम हो जाए। और गोठिया आदमी सिरात सुने हैं, गोड़ सिरात नहीं सुने हैं। तेकरे ने कहा था मैं ज्यादा तो गोठिया नहीं जाना, जिन भी गोठिया एक छोटा सा लाइन में 2 टप्पी के गाना लगा हूँ राधा कृष्ण वाला, यही आशा ले गया था। बोलो राधा कृष्ण महाराज की जय, सुदामा महाराज की जय। राधा रमण हरि, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राम। राधा रमण हरि, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
परीक्षित मन ला और जिनका सुनैया मन ला मोर अमृतलाल साहू की तरफ से, और मोर समझियो के नाम अमृतलाल साहू है, मैं कर्मा वाला हूँ, करगी वाला है, ओकर सब जन की तरफ से मैं सबके चरण बंदनी हूँ और प्रणाम। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मतारी की जय, भारत माता की जय, पूजा तिवारी दीदी की जय। एक विदाई गीत मैं गा रही हूँ पूरे कर्मा ग्राम वासियों के लिए, यत्र तत्र अन्यत्र से जो आए होंगे उनके लिए। उसके उपरांत चढ़ोतरी का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जो चढ़ोतरी करना है वो आप सब तैयार रहेंगे। देखिए, ये भजन तो फिल्मी है लेकिन संदेश बहुत बड़ा है। इस संदेश को यदि आपने अपने जीवन में धारण कर लिया तो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। नफरत की दुनिया छोड़ छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, खुश रहना मेरे यार, खुश रहना मेरे यार। कर्मा ग्राम पावन गंगा बह रही है श्रीमद् भागवत महापुराण की। आप सबको एक कथा के माध्यम से ये आग्रह करके जाती हूँ कि ग्राम में आपस परस्पर प्रेम बना करके रखिएगा। कोई लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करिएगा। सब अच्छे कार्य में मिलजुल करके हिस्सा लीजिएगा। भक्षण ना करें, ये भी एक संदेश है।
अगर कथा को आपने श्रवण पान किया है तो आपके जीवन में सुधार भी होना चाहिए, तब कथा का परिणाम है। बस आखिरी सुन ले ये मेल है अपना, बस आखिरी सुन ले बस मेल है अपना, बस आखिरी सुन ले ये मेल है अपना, बस आखिरी सुन ले बस मेल है अपना, बस खत्म है साथी ये खेल है अपना, है साथी ये खेल है अपना। अब याद में तेरी बीत जाएंगे रो रो के जीवन, खुश रहना मेरे यार, हो खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया में छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, हो खुश रहना मेरे यार, हो खुश रहना मेरे यार। आप सबका यही चीज कहा था मैं, नफरत ला त्याग के कर्मा ग्राम में आपस में परस्पर प्रेम बना के रखिहा। अही हा भागवत के सार दक्षिणाएं। मैं भागवत ल कई के जाऊं तो कम से कम मोला सुने ला मिले कि हमार ग्राम में परस्पर समन्वय जुड़ गए, आपस में बढ़िया प्रेम है, कोई अलग नहीं है, सब एक के एक है। अच्छा, भागवत के विधान है, जब भागवत ल श्रवण पान करे तो अंत में कथा के विश्राम में ये विधान बने हैं कि दक्षिणा के बिना कथा के पूर्ति नहीं हुआ। दक्षिणा के मतलब केवल पैसा नहीं हुआ, दक्षिणा के मतलब ये भी होते अगर आप मन अपन जीवन के कुछ एक अवगुण ला भी चढ़ा दिया तब वो भागवत के सार तत्व ला पा लिया। कोनो पियैया खवैया यदि अपन एक अवगुण ला भी भगवान के चरण में चढ़ा दीस तो ओहू हा भागवत के कुछ जीवन में अपन सार तत्व ला पागे। तो आप लोग सर्वप्रथम समिति के ओर से दक्षिणा लेकर के आएंगे। उसके उपरांत जिनको हाथी घोड़ा जेसीबी ट्रक बस जौन चढ़ाना है सब चढ़ा सका था, मैं सब कले के जाए बर तैयार हूँ। ठीक है, अब एक चीज बताता हूँ, गुप्त दान महादान डबल बेनिफिट होते, डबल फायदा। अनाउंसमेंट से ज्यादा प्रभाव पड़ते गुप्त दान के। जिसको गुप्त दान करते हैं उसको सीधा भगवान अपने डायरी में एंट्री करते हैं। जिनको गुप्त दान करना है आकर के दान पात्र में दक्षिणा चढ़ा सकते हैं अपने भागवत का। जिनको अनाउंसमेंट करवाना है वो अनाउंसमेंट भी करा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समिति के ओर से पहले, फिर उसके बाद यजमान मन पारी पारी 5 जन, ओकर बाद सबके दूध भात। ठीक है। हेलो, श्री भूपेंद्र कुमार कश्यप, श्री अजय कश्यप, श्री संजय कश्यप, आप तीनों भाई की तरफ से 20 दर्जन केला प्रसाद के लिए भागवत भगवान में समर्पण हुए। आज जो है केला प्रसाद आपके द्वारा चढ़ाया गया। मिंटू गुप्ता और गोलू गुप्ता, आप बिलासपुर से आए हैं। आप व्यास मंच में आएंगे और दीदी से आशीर्वचन प्राप्त करेंगे।
अरे जोरदार ताली तो बजावा। जय श्री राधे। अब एक ही बात बता दा, अभी मैं फुर्सदा हो गए, सबे कथा निपट गए, कोनो कथा सेवा देवैया रही बता दे रही जल्दी कुनाए, अभी एकदम ठलहा हो गए यहाँ कथा बात। एक पहली कोटमी में रही से एक के दिन घर में रहे तहाँ सीधा कर्मा आए रहे, अभी ठलहा हो गए, कोनो कथा सेवा बताना रही तो मोर फोन कर ले, नंबर लिखा है सोशल मीडिया में, ठीक है। और मोर चैनल ला सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपन सूरता ला देखे बर मोबाइल में, है ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। चलिए, सर्वप्रथम हमारे समिति द्वारा जो भी भागवत चढ़ोतरी है उसका आप लोग सभी लोग जो हमारे 5 परीक्षित बने हैं वो है संकल्प कर लेंगे, क्योंकि आप लोग चतुर्थ दिवस की कथा में श्रवण किए होंगे कि बिना संकल्प के कोई भी पूजा पाठ जो है पूर्ण नहीं माना जाता। जब राजा बलि के द्वार पे वामन भगवान आए थे भिक्षा मांगने के लिए, तब उन्होंने क्या बोला कि जब तक तुम मेरे को संकल्प नहीं दोगे तब तक मैं ये दान नहीं लूंगा। तो आप कभी भी कोई भी पूजन पाठ करते हैं तो पहले संकल्प लीजिए, उसके बाद ही दान कीजिए। चलिए। हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराद्या वर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणोन्निति प्राधे शेषवेद्वारः कल्पे वैवस्वतन्त्रेष्टामें शततमे कलियुगे कलिपदं चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भरतवर्षे आर्यवर्त देशान्तर्गत दक्षिण कौशल प्रदेशान्तर्गत उपनामनहं छत्तीसगढ़ प्रदेशान्तर्गत बिलासपुर जिला मंडल अंतर्गत कर्मा नामक ग्रामे भगवत श्री राम मंदिर प्रांगण समीपे मासा नामा सदमे सुबह ज्येष्ठ मासे सुबह कृष्ण अथ दशमीयां शुभ पुण्य तिथौ मंगलवासरायां नितायां यथा यथा राशि स्थानी से सुसस्वयं ग्रह गुणगण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ गोत्रः। आप सभी लोग जो हैं अपने गोत्र का नाम ले लेंगे और अपना नाम ले लेंगे, क्योंकि यह कार्यक्रम समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से हो रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोग अपना नाम लेंगे, अपने गोत्र का नाम लेंगे। सकल कामना संसिद्ध्यर्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापशमनार्थम सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान सप्ताह यज्ञ श्रवण कर्मणि तदंगत्वेन संपूर्ण फल प्राप्ति कामः हेत्वर्थे आचार्य कथावाचिका श्री राम प्रिया पूजा तिवारी गोत्रोत्पन्नस्य भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य यथा ब्राह्मण नाम्नोहम यथा गोत्रोत्पन्नस्य समस्त पूर्ण फल प्राप्ति कामः हेत्वर्थे। तो जो समिति के जन मेन सियान मन हा ओ मनावा ए मन यजमान है ना इकर करा चाहे 1 रुपया लिए इकर करा अलग अलग लेबो, लेकिन समिति के मन सब आ जावा सब समिति के मन आही ना तो 2-4 जन हाथ ले छू लेवा, छोड़ रहा। हाँ ठीक। यथा शक्ति यथा भक्ति यथा ज्ञानेन्द्र द्रव्य दक्षिणा उपरांते यथा समाग्री यथा दान अहम तुभ्यम संप्रति देता।
मैं अमुक नाम अमुक गोत्रोत्पन्नस्य। हमारे ग्राम में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान सप्ताह यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे मुख्य आचार्य के रूप में रामप्रिया पूजा तिवारी दीदी जी के श्रीमुख से हम सभी ने यह सुंदर पावन चरित्र श्रवण किया। और इस पुण्य फल प्राप्ति का पूर्ण करने के लिए हम यथाशक्ति यथा भक्ति जो भी हमसे बन रहे हैं, हम श्रीमद् भागवत महापुराण में दान अर्पण कर रहे हैं चढ़ोतरी के रूप में। अभी बता हमारे समस्त ग्रामवासी और समस्त समिति की ओर से भागवत भगवान की चढ़ोतरी में 21,000 रुपया जो है अर्पण हुए। एक बार आप सभी लोग अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे। अब जो है हमारे जो परीक्षित बने हुए थे वो लोग हाथ में अक्षत पुष्प लेकर संकल्प करेंगे, क्योंकि आप लोग भी 7 दिन परीक्षित बनकर यह कथा श्रवण किए हैं, तो आप लोग भी आपसे जो भी यथाशक्ति बनता है आप लोग द्रव्य दक्षिणा जो है अर्पण करेंगे। पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ गोत्र, अपने गोत्र का नाम ले लेंगे, अपना नाम ले लेंगे। सकल कामना संसिद्ध्यर्थम आदि देवी आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापशमनार्थम संपूर्ण फल प्राप्ति काम हेतुवर्थे मम आचार्य द्रव्य दक्षिणाम अहम तुभ्यं संप्रतिदेतः। एतका जन्म सब ले सियान कोने 5 जी बैठे थे मां पहली तो मन मिला दादा शत्रुघ्न लाल कश्यप और ईश्वरी कश्यप, आप जो है हमारे प्रधान परीक्षित थे। आपकी ओर से भागवत भगवान में 1,001 रुपया जो है अर्पण किए और 10 किलो धान। किलो नहीं था 10 कुरो काठा कुरो माने काठा मैं जानता हूँ। काठा कुरो एक है ना? ठीक ठीक। मैं कुरुल नहीं जाना, मैं काठा और किलो बस मैं जानता हूँ भाई। काठा चैतराम कंवर और सुमृता कंवर, आप जो है हमारे परीक्षित के रूप में यहाँ बैठे हुए थे। आपकी ओर से भागवत भगवान के चढ़ोतरी में 501 रुपया द्रव्य दक्षिणा और 2 काठा 2 काठा धान अर्पण किए। बोलिए इनकी श्रद्धा भक्ति की जय। गुरु हमार साइड काठा चलते है, इतनी बार गुरु चलते है ना। गुरु नहीं रे कुरो 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 तुम्हारे ताती कहाँ चलते किलो किलो का नाम है चंद्रशेखर कश्यप। चंद्रशेखर कश्यप और प्रेमलता कश्यप, आपकी ओर से भागवत भगवान में 501 रुपये चढ़ोतरी और 5 किलो चावल जो है अर्पण किए। बोलिए इनकी श्रद्धा भक्ति की जय। भागवत सुंदर है तुलसी पत्ता नहीं करना, तुलसी पत्ता बिना अधूरा है। तुलसी पत्ता परसराम साहू और श्रीमती संतोषी साहू, आपकी ओर से भागवत भगवान में 201 रुपया अर्पण किए और 1 बोरी धान। बोले इनके श्रद्धा भक्ति की जय।
है। ओ मैया सभी खड़े हो जाइए, पीछे वाले सभी खड़े हो जाइए। अभी हमारे दीदी बताई से अंदरुत चारियल ऐसे नहीं देखे हो तो फोटो कॉपी में हमारे भैया ने देख सका था। अंदरुत चारियल टू का रानी आपकी ओर से भागवत भगवान में 101 रुपया अर्पण किए, बोले उनके श्रद्धा भक्ति की जय। छेव में बैठे नहीं दिख रहा, छेव में बैठे नहीं दिख रहा। हाँ देख ले एक चलिए। हो दिल में तू श्याम नाम की जय हो, जरा ज्योति जला के दे। ताली 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 बजाते हुए आएगा 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 मेरा सांवरा, जरा दिल से बुला के दे। हेलो हेलो साउंड वाले भैया थोड़ा आवाज कीजिए, आवाज बढ़ाना कुछ समझ नहीं आता। वो आएगा आएगा मेरा सांवरा, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, जरा दिल से बुला के दे। के ताल तोड़ना कान्हा के हाथ है, ओ भगता कान्हा के हाथ है। ओ किस्मत के ताल तोड़ना कान्हा के हाथ है, ओ भगता कान्हा के हाथ है। बोलेगी मूर्ति ओ भगता, बोलेगी मूर्ति ओ भगता, बोलेगी मूर्ति। ओ जीवन में हो कमियां श्याम कर देगी पूर्ति, ओ भगता श्याम कर देगी पूर्ति। ओ यकीन अगर ना हो तो, यकीन अगर ना हो तो आजमा के दे। बोल बाकी भी हरिलाल की आएगा आएगा मेरा सांवरा, जरा दिल से बुला के दे।
मेरा सावरा जरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। चलिए अरे छोटो तो जाम कन्हैया रे, छोटो तो जाम कन्हैया, ओ मुक्का मुरली बजाए, ओ मुक्का मुरली बजाए, छोटो तो जाम कन्हैया। चलिए जितने भी पंडाल में सभी से निवेदन है सभी झूमेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, जिसके पास पैर है वही झूमेंगे। सही बात। 1 2 3 4। अरे छोटो तो श्याम कन्हैया रे, छोटो तो श्याम कन्हैया, छोटो तो श्याम कन्हैया रे, छोटो तो श्याम कन्हैया, ओ मुक्का मुरली बजाए, मुक्का मुरली बजाए, छोटो तो श्याम कन्हैया, मुक्का मुरली बजाए, मुक्का मुरली बजाए, छोटो तो श्याम कन्हैया। अरे छोटो तो श्याम कन्हैया रे, छोटो तो श्याम कन्हैया, छोटो तो श्याम कन्हैया रे, छोटो तो श्याम कन्हैया, मुक्का मुरली बजाए, मुक्का मुरली बजाए, छोटो तो श्याम कन्हैया, मुक्का मुरली बजाए, मुक्का मुरली बजाए, छोटो तो श्याम कन्हैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। छोटे छोटे रुकवा कदम के कदम के कदम के, ओ यारा से जा भुयाला से जा, ऊपर में बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। छोटे छोटे रुकवा कदम के कदम के, ओ भुयाला से जा भुयाला से जा, ऊपर में बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। अरे अरे छोटो तो श्याम कन्हैया रे, छोटो तो श्याम कन्हैया, छोटो तो श्याम कन्हैया रे, छोटो तो श्याम कन्हैया। और पीछे वाले साइड कमेंट नहीं नाचते, नाच लो दीदी, जीवन आजे भर है बाद में पछताहा वीडियो देख देख के, यूट्यूब में रही कर्मा ग्राम में कथा गूंजत रही। सही बात है, बोल बाकी बिहारी लाल की जय। ओ मुक्का मुरली बजाए, मुक्का मुरली बजाए, छोटो तो श्याम कन्हैया, मुक्का मुरली बजाए, मुक्का मुरली बजाए, छोटे तो श्याम कन्हैया।
के कन्हैया 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 साकर गए गोकुल के दादा बनिया जा पीछे मिल गए कन्हैया कन्हैया कन्हैया। अरे अरे छोटो तो श्याम कन्हैया रे छोटो तो श्याम कन्हैया कन्हैया रे छोटो तो श्याम कन्हैया मुरली बजा छोटो तो श्याम कन्हैया मुरली बजा छोटो तो श्याम कन्हैया वो झंझा राधा हो लाल लाल वो झंझा राधा हो लाल लाल चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल ये दे चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल वो झंझा राधा ओ झंझा राधा हो लाल लाल वो झंझा राधा हो लाल लाल वो चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल 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 चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल। राधे राधे राधे। एक ठी बात ला मैं भुला गए। हमार जिन भोजन में सेवा करी छी गोस्वामी बाबूजी यहाँ के दीदी ओकर पर जोरदार ताली बजाओ। ताली 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 ताली। इतना प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए रोज भोजन कराई हमर संग में 4 दिन औ मन खेल भोजन कराई। मैं हार्दिक दिल से अपन अंदर आत्मा से दीदी ला आशीर्वाद देता हूँ। भगवान दिन दुगुना रात चौगुना हो। खूब खूब ढेर ढेर सारा आशीर्वाद। चलिए आरती करेंगे। हाँ बुला वो दीदी के नाम नर्मदा दीदी। याद नर्मदा दीदी हमार छोटू भाई भलो ताली बजाते देखा। एक पत्तल के खवाए और गंगा के नहवाए। अतका प्रेम से प्रसन्नता से भोजन करवाई दीदी है कि ढेर सारा आशीर्वाद धन्यवाद। आ दीदी कौन लंग है हेलो दीदी ओकर जेठ ला बुला ले वो नहीं आ सके। अच्छा बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और एक बार हमारे बजरंगबली बड़ जोरदार ताली बजाओ जी। बोलो हनुमान बलवंत महाराज की जय। अजन हाँ भंडारा में भोजन बनाते हो भैया बर जोरदार ताली ताली ताली। अपन अपन शक्ति अनुसार जेन 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 सेवा करी से सब पर ताली ताली। एक गा देगा निरुद्धाचार्य भैया एक गा देगा। वो जो भी दिल से पुकारे तुझको हाँ उसकी विपदा पल में टली। जय बजरंगबली। और क्या कहना है गाइए सभी गाएंगे पीछे वाले एक साथ गाएंगे। ओ जय 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 बजरंगबली गाइए। जय 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 बजरंगबली। जय 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 बजरंगबली। जय 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 बजरंगबली। बोल बजरंगबली हाँ जय 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 बजरंगबली। जय 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 बजरंगबली। जय 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 बजरंगबली। जय 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 बजरंगबली। ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको जो भी
बली, जय जय जय, जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए। ये बताइए हनुमान जी कौन से पर्वत उठा के लाए थे? भैया तो चुप रही कर पूछे था, कौन से पर्वत उठा के लाए थे हनुमान जी? ओ मैया कौन से पर्वत? दलहा पहाड़, कागिरी, द्रोणागिरी। एक बार के लिए जोरदार ताली हो जाए। द्रोणागिरी। बोलो रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय। लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, पर्वत हथेली पर ले आए, ओ ऐसी बूटी थी लक्ष्मण को, ऐसी बूटी थी लक्ष्मण को, वो खिले उठी जीवन की कली। ओ जय 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 बजरंग बली, जय जय जय, जय 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 बजरंग बली, जय बजरंग बली। और देखिए और सब जन लगाना है करके इशारों बुलाएंगे रे, गाइए करके इशारों बुलाएंगे रे, और बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी ओ राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाएंगे रे, करके इशारों बुलाएंगे रे, ओ करके इशारों बुलाएंगे रे, करके इशारों बुलाएंगे रे। गाइए गाइए बरसाने की गोरी राधा। ए भैया एती बार लइका मन आज नाचत कूदत है, कदी मेहनत करे बाद ई मन रोज बैठ के पलथियार सुने ती करी एको आवाज नहीं आती। बड़ा गजब है भाई, नारी शक्ति अत्ता नकन हो के आवाज नहीं आती। ओए होए होए मोही ल जाए ला पर गे, कारण कैटेगरी तुहरे हो, अब आवाज आना चाहिए। शर्म नहीं करना है, छत्तीसगढ़ी में कहावत है ना, जो करे शर्म मगर फुटे। बढ़िया सब जल पता है। और कहना है बरसाने की ओ राधा गौरी, एक साथ 1 2 3 4, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी।
ऊंची हवेली बताई गई री, ऊंची हवेली बताई गई री। हाँ और ये अंतिम लाइन है, इसके बाद आरती होनी है, ठीक है। सभी दोनों हाथ उठा के गाइए, जिसके बाद दोनों हाथ है दोनों हाथ उठा लीजिए और कहना है बरसाने की गोरी और राधा है गोरी गोरी। एक साथ 1 2 3 4 बरसाने की गोरी हो राधा गोरी गोरी हो, बरसाने की गोरी हो राधा गोरी गोरी हो, बरसाने की गोरी हो राधा गोरी गोरी हो, बरसाने की गोरी राधा गोरी गोरी। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ओ थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा प्यारा प्यारा रे, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा प्यारा प्यारा रे। लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। आइए बोल बाकी भी हरिलाल की राधे 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 राधे। आरती प्रज्वलित करेंगे। आरती के बाद दीदी के मुख से माता सब सुनेंगे। आम्हाला बद्दी मत दे। हाँ आरती ए मन आरती पहली कहा थी, बतावा कैसे करना, टाइम हो जाए आरती। जी आरती बाद जाबो कैसे करना, कैसे डिसाइड करा तय मन तो जा। आरती प्रज्वलित हो चुका है। हेलो आरती प्रज्वलित हो गए हैं। चलो दाई दीदी मान सब हाथ पाँव जोड़ लिया, हाथ पाँव जोड़ लिया। वाह भाई अब ऐसे करके खड़ा नहीं रहोगे। आओ आने का दाबे मत। हरि ओम। नहीं गाऊंगी, नहीं गाऊंगी मना मंत्र पढ़। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्योर्जायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। सुंदर दीपक घी भरा हो करो बाज तैयार, ज्ञान उजाला कृष्ण करो हो मेटो मोह अंधकार, मेटो मोह अंधकार। श्रद्धा और विश्वास से तेरी ज्योत जला, तेरा ही है आसरा, तेरे ही गुण गाऊं, तेरे ही गुण गाऊं।
बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी गाइए आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। मेरो मन मोहे प्यारी बंसी, मेरो मन मोहे ओ देखे छवि बलि हारी में जाऊं, देखे छवि बलि हारी में जाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के प्यारे आप हो, दास अनाथ के प्यारे आप हो, सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो
बाबा भवानी जय राम नमाय मंदार माला गुल गाय गाय कपाल माला सिख गाय गंभराय श्री गंभराय नमः शिवाय नमः शिवाय तमेव माता च पिता तमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव तमेव भिक्षा द्रविडं तमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओ टिकट बंसी लाले गोकुल के राजा तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा पुकारिए ओ टिकट बंसी वाले गोकुल के राजा तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा पुकारिए ओ अजनंद लाल तरस रहे नैना अजनंद लाल तरस रहे नैना तरस रहे नैना तरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना अजनंद लाल तरस रहे नैना अजनंद लाल तरस रहे नैना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा विद्वान स्वामी सखा हमारे विद्वान स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे 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 और सभी दोनों हाथ उठा लीजिए दोनों हाथ ऊपर दोनों हाथ उठा लीजिए ओ मैया दोनों हाथ ऊपर जिसके पास हाथ है वही उठाएंगे और सभी कैमरा वाले भैया राधे राधे बोलना है बोलिए राधे 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 वाले राधे राधे आगे वाले राधे राधे बगल वाले राधे राधे बगल वाले राधे 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 जय राधे 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 जय 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 राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 राधे
भगवान की। हरि ओम। हरि ओम। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंद भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुरविम्ब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण कथा यहाँ
आसन धरो करो सदा कल्याण। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वा नरयुगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वातात्मजं वा नरयोग्यमोक्ष्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय 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 राम जय 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 राम। श्रीराम जय राम
साथ मम तोरा। श्री राम जय राम जय 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 रामा जय 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 रामा श्री राम जय राम जय 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 रामा श्री राम जय राम जय 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 राम जय जय रामा श्री राम जय राम जय जय रामा राम जय राम। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो सियापति रामचंद्र की जय हो मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो गांव की केसर मैया की जय हो गांव के ठाकुर देवता की जय हो आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की जय हो बोलिए मौली मैया की जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तों पर दया बरसाने वाले भक्तों पर कृपा बरसाने वाले पतितों पर करुणा बरसाने वाले श्री राम जी मोर मुकुट बंसी वाले श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आम्बा पराम्बा जगत जननी जगत की माता जगत की भगवती जगत की कल्याण करने वाली माता भगवती के चरणों में बारंबार प्रणिपात करते हुए भूत भावन भोलेनाथ सरकार अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के जुगल पार अरविंद में बार बार प्रणाम करते हुए माता पिता गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए गीता अनुसुईया गार्गी का पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माताएं एवं बहनें भरत भावी वीर कर्ण के बाल गोपाल वृद्ध श्रोता समाज यत्र तत्र अन्यत्र से आए हुए जितने भी अतिथि गण हैं एवं जितने भी भगवत रस प्रेमी हैं एवं गुरु कृपा राम प्रिया पूजा हमारे YouTube चैनल से जो भी हमें हमारी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं सबके हृदय में बैठे मेरे राम जी सरकार को सादर जय सिया राम जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कर्मा ग्राम की पावन धरा जिसमें आप और हम आज सप्तम दिवस की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में अवगाहन कर रहे हैं। अत्यंत हर्ष और आनंद का विषय है। जिस ग्राम में जिस गृह में जिस नगर में भगवान की कथा बहती है वो अत्यंत पावन अत्यंत मनोरम स्थान होता है। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन अपने चित्त अपनी वाणी को भगवान के चरणों में जोड़ते हैं। तदुपरांत सुंदर भगवान की कथा में आप और हम अवगाहन करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए हो, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी
काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, पर तेरा सहारा काफी है। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर क्यों तू मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया। मैं डूब रहा भव सागर में, मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैं सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। जय हो। संसार का सहारा काम आने वाला नहीं है। वास्तव में जब संसार के ठोकर लगते हैं तो केवल सहारा, आसरा और आधार केवल भगवान का ही होता है। साधक ने बड़ा ही सुंदर लिखा है। ओ मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने मुझे इल्जाम दिया। ओ मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने लग जाओ, जब बहुत ज्यादा भगवान से जुड़ने लग जाओ, तो यही संसार वाले हैं ताना देते हैं, बहुत बड़े भक्त बन रहे हो, बहुत पूजा करने वाले बन रहे हो। यही संसार वाले हैं जो क्या करते हैं, इल्जाम देते हैं। इसीलिए साधक बड़ा ही सुंदर लिखते हैं। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। सारे सहारे जय हो। बस तेरा सहारा काफी
सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, मोर मुकुट बंसी वाले की। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बीच में कुछ अतिथिगण आए हुए हैं। डॉक्टर विश्वनाथ कश्यप प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय तिभरा बिलासपुर निवासी, ग्राम कर्मा, स्वरचित हनुमत विनय छत्तीसगढ़, खंड काव्य सादर भेंट, और साथ में लखराम से आए हुए राजकुमार भैया। विगत कुछ महीने पहले हमारी जो कथा है उनके यहाँ हुई थी, तो आप यहाँ आएंगे व्यास मंच में और व्यास जी से सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। राजकुमार भैया एवं सह परिवार। अच्छा, ठीक ठीक, स्वागत स्वागत। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, अभिवंदन, अभिसिंचन। भक्ति महारानी इसी तरह आपके हृदय में अपना वास बना करके रखे। देखिए, जो भक्ति से युक्त किताबें वितरित करते हैं उनका विद्या और अगाध होता है। हमारे गुरुदेव ने हमको आदेश दिया था कि या तो विवाह में सम्मिलित मत हो, खास करके बफा सिस्टम में, लेकिन यदि आशीर्वाद देने के लिए जाइए तो सुंदर रामचरितमानस का गुटका खरीद लीजिए और उसको बिल्कुल जो नवविवाहित वधू है उसको प्रदान करिए, क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्म से और ज्ञान गंगा से जुड़ जाता है उसके जीवन में कभी पतन नहीं होता है। विद्या से बड़ा कुछ भी नहीं है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान पर पीड़नाय। यदि भगवान ने आपको विद्या दिया है तो विद्या का मतलब होता है विनम्रता। विद्या है तो विवाद मत करिए, विद्या प्रवाहित करिए, ज्ञान प्रवाहित करिए। यदि धन है तो धन का अहंकार मत करिए। क्यों? विद्या विवादाय धनम मदाय, मदाय अर्थात अहंकार। क्योंकि अहंकार जिसके जीवन में हो जाता है उसके अहंकार का पतन भी अवश्य होता है। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान पर पीड़नाय। यदि भगवान ने आपको शक्तिशाली बना दिया है तो किसी को परेशान मत करिए। कितना सुंदर बात है कि जीवन में जिसके भक्ति महारानी आ गई उसका जीवन जीते जी स्वर्ग बन जाता है, वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। आइए आप और हम सप्तम दिवस की सुंदर कथा में प्रवेश करिए। भक्ति की सुंदर गाथा में आप और हम अवगाहन करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की।
कल हमने आपने श्रवण पान किया भगवान द्वारिकाधीश और मैया रुक्मणी पानी ग्रहण का संस्कार हुआ। देखिए भगवान का विवाह मैया रुक्मणी से हुआ, तब से उनका नाम पड़ गया रणछोड़। क्यों पड़ा? क्योंकि रुक्मणी मैया का भगवान ने हरण करके विवाह किया था। क्यों किया था? क्योंकि मैया रुक्मणी के हृदय में भगवान के लिए निश्चल प्रेम था। प्रेम क्या है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजान लेहु जो जान निहारा। संसार में प्रेम से बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। भाई प्रसाद दे दे, प्रसाद लेके जा। प्रेम की जो गली है वो अति सांकरी होती है। सांकरी अर्थात कहने का मतलब बहुत छोटा रास्ता होता है, उसमें दो लोग समाहित नहीं हो सकते। क्यों? जहाँ पर प्रेम होता है वहां पर दो आत्माएं एक हो जाती हैं। देखिए विवाह करने के लिए दो शरीर की आवश्यकता होती है। होती है कि नहीं है? होती है ना। लेकिन राधा मैया ने भांडिर वन में विवाह किया, गुप्त रूप से ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया। वृंदावन कौन कौन गया है? भांडिर वन गए थे, वहां ब्रह्मा जी विवाह करवाए हैं ना, पूरा चलचित्र के साथ है। लेकिन वो गोपनीय विवाह हुआ था, समाज के बीच में नहीं हुआ था, पर विवाह हुआ था। लेकिन भगवान को लीला करना था, इसलिए राधा मैया ने बड़े करुण पुकार से अपने श्री कृष्ण से पूछा, हे नाथ, आखिर हम विवाह करके समाज के बीच में क्यों नहीं रह सकते? तब श्री कृष्ण जी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। कहा, लाडली जो, विवाह करने के लिए दो शरीर की आवश्यकता होती है, लेकिन सत्य कहें तो मुझ में तुम हो और तुम में मैं हूं, अर्थात हम दोनों एक हैं। और जब हम एक हैं तो हमें विवाह की आवश्यकता क्या? हमें तो किसी तीसरे की आवश्यकता है ना। कहने का अभिप्राय ये है, प्रेम का मतलब पाना नहीं होता है, प्रेम का मतलब होता है देना। जो व्यक्ति निश्चल प्रेम करता है वो स्वार्थ से रहित होता है, उसके हृदय में पाने और खोने की अभिलाषा नहीं होती है। प्रेम मानो इतना बड़ा शब्द है, रहने को तो 2.5 अक्षर का है, लेकिन इसकी व्याख्या करें तो संसार में इससे बड़ी व्याख्या किसी और की नहीं है। भगवान को प्रेम ही तो था जो सबरी के घर गए। अच्छा ये बतावा, तू हर घर मान लेवा डॉक्टर भैया घर में बैठे जहाँ कोई हम आज आत हम भैया कहीं हम कंपाउंड बढ़िया नाश्ता पानी चाय पानी व्यवस्था करके रखी, नहीं जा सोची नहीं, आज नहीं ऐसे दीदी के का पता तबीयत खराब होगी, काल ही काल फिर व्यवस्था करके रखी, फिर मैं नहीं जा, तीसरा दिन फिर व्यवस्था करके रखी, तीसरा दिन में फिर नहीं जाऊं, तो चौथा दिन में माथा पटक तब हो जाए बर तैयार है, तब हम और व्यवस्था नहीं हो। काबर व्यक्ति प्रतीक्षा नहीं कर सकता है, लेकिन वाह रे सबरी मैया, जिसने 10,000 वर्ष राम जी की प्रतीक्षा करी, रास्ता को साफ किया, रोज कंद मूल इकट्ठा की, मीठे मीठे बेर को इकट्ठा की, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं था जिसमें उनके मन में ये लेश मात्र भी संदेह आ जाए कि मेरे राम नहीं आएंगे। उनको एक ही बात लगता, आज थक गए होंगे, कल अवश्य ही आएंगे।
यही प्रेम की पराकाष्ठा है, जो कभी जीवन में अपने स्वामी के लिए संतुष्ट नहीं होती, अहरनिश अहर क्षण प्रतीक्षा करती है। मैया रुक्मणी ने भी भगवान से वर्ण किया, भगवान ने मैया रुक्मणी से वर्ण किया। कथा संकेत करती है भगवान से प्रेम बढ़ाना है, भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ानी है तो मंदिर में जाइए, लेकिन ही साथ संतों के आश्रय में भी लग जाइए। एक करेंट है ना, अभी करंट नहीं फिटे नहीं चटक जाते हैं। कौन बोलती तो हर बीच में एक कहने का अभिप्राय बिजली यंत्र है कि नहीं है ना, इसको जान के छुओगे तब भी चिपकोगे, अनजाने में छुओगे तब भी चिपकोगे। थोड़ी कहीं डॉक्टर भैया अच्छा है मैं करंट नहीं चटकाऊं, चटका ही ना। अग्नि को जान के छुओगे तब भी जलोगे, अनजाने में छुओगे तब भी जलोगे। ठीक उसी प्रकार भगवान का नाम है, जान के जपोगे तब भी वो सुनेंगे, अनजाने में जपोगे तब भी सुनेंगे। राम राम कही जे जमुहाई, तिन ही पाप पुंज नहीं समाई। जो जमहाते हुए अर्थात आलस्य से भी भगवान के नाम को जपते जपते मुख को खोलेगा, उसको भी मेरे सरकार स्नेह प्रेम देंगे। बस प्रयास ये करिए, अहर क्षण भगवान के नाम को जपते रहिए, गाते रहिए, रटते रहिए। एक दिन भगवान की कृपा आप पर अवश्य ही होगी। अपन नाम वाला बोलिए आनंद कंद भगवान की। एतिक मैया मन के मन ला जोड़े पड़ते भैया भजन गूढ़ रहस्य में कथा चलते महतारी मन के बुद्धि घर ढर भाग जाते। बोल बाके बिहारी लाल की। हो करुणामयी श्री राधे, विश्वभानु की दुलारी। हो करुणामयी श्री राधे, विश्वभानु की दुलारी। 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 हम हैं शरण तिहारी, हम हैं शरण तिहारी। सुध लीजियो हमारी। करुणामयी श्री राधे, विश्वभानु की दुलारी। गाइए करुणामयी श्री राधे, विश्वभानु की दुलारी। ओ हम हैं शरण तिहारी, हम हैं शरण तिहारी। सुध लीजियो हमारी। करुणामयी श्री राधे, हो विश्वभानु की दुलारी। गाइए हो करुणामयी श्री राधे, विश्वभानु की दुलारी। बोल करुणामयी सरकार की।
रख लीजियो शरण में सदा राधे राधे गाओ। रख लीजिए शरण में सदा राधे राधे गाओ। करो चाकरी तिहारी कभी और कुछ न चाहो। करो चाकरी तिहारी कभी और कुछ न चाहो। ओ तेरे महलों की मैं नित दिन, तेरे महलों की मैं नित दिन करती रहूं गुहारी। करुणामयी श्री राधे विश्ववारों की दुलारी। करुणामयी श्री राधे विश्ववारों की दुलारी। बोलो बाकी भी हरिलाल की। संसार में हमारा नहीं कोई आपके बिन। संसार में हमारा नहीं कोई आपके बिन। अपना समझ कहोगे आएगा वो कब दिन। अपना समझ कहोगे आएगा वो कब दिन। और निज दासियों की दासी, ओ निज दासियों की दासी मुझको बना लो प्यारी। करुणामयी श्री राधे विश्ववारों की दुलारी। ओ करुणामयी श्री राधे विश्ववारों की दुलारी। ओ हम हैं शरण तिहारी। और देखिए सभी से निवेदन है, सभी गाएंगे। जब भी संकीर्तन होता है तो साथ में गाना चाहिए। तो सभी दोनों हाथ उठा के बड़ी भाव से गाइए। ओ हम हैं शरण तिहारी। गाइए। हम हैं शरण तिहारी। जोर से आवाज नहीं आ रही। हम हैं शरण तिहारी। पुकारिए। सुध लीजियो हमारी, सुध लीजियो। सभी दोनों हाथ उठा के गाइए। दोनों हाथ ऊपर। ओ मैया दोनों हाथ ऊपर। एक साथ सभी गाएंगे। ओ करुणामयी श्री राधे विश्ववारों की दुलारी। करुणामयी श्री राधे विश्ववारों की दुलारी। ओ हम हैं शरण तिहारी। ओ हम हैं शरण तिहारी। दूध लीजिए हमारी। करुणामयी श्री राधे विश्ववारों की दुलारी। करुणामयी श्री राधे विश्ववारों की दुलारी। गाइए। करुणामयी श्री राधे विश्ववारों की दुलारी। श्री राधे श्री राधे विश्ववारों की
बोल करुणामयी सरकार की जय हो। राधे 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 राधे। श्रीमान प्रभात कश्यप, डॉक्टर पवन कुमार कश्यप, राजेंद्र कुमार कश्यप, लतेल राम साहू, हनुमत कश्यप, गलाराम साहू, आप सभी ग्राम करवा के निवासी हैं। आप सभी लोग व्यास मंच पर आएंगे और व्यास जी से सुंदर आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। जब उद्धव जी वृंदावन गए तो ज्ञानी बनकर गए थे। क्या बनकर गए थे? ज्ञानी बनकर गए थे। वहां जब गोपियों का ज्ञान चला ना, तो उद्धव जी जो ज्ञान की डुगडुगी बजाने के लिए गए थे, वो प्रेम की डुगडुगी बजाते हुए आए। क्यों? ज्ञान के सामने, प्रेम के सामने ज्ञान भी हार जाता है। भगवान को मंत्रों से नहीं, क्रिया से नहीं, कलाप से नहीं, अस्तु प्रेम से जीता जा सकता है। उधा सुधो है चले सुन गोपियन के वो, ज्ञान बजाए डुगडुगी, प्रेम बजाए ढोल। ज्ञान डुगडुगी बजाते रह गया और प्रेम जो है उसने ढोल बजा दिया। तू मन संकल्प ले ले मोर महतारी हुआ, आजे बस है। ज्यादा कुछ मंत्र ल जाना कि मत जाना, पूजा पाठ ल जाना कि मत जाना, लेकिन एक चीज जान लेवा, भगवान का ना अपन घर के सदस्य मान लेवा। जैसे तुहार 4 बेटा है तो 5 बेटा मान लेवा। और जैसे मान लेवा तुहार से कोनो पूछते, हाजी तुहार घर में कै जन सदस्य रही था, तो का कही था? 2 जन मोर बेटा पत्तो मन है और 2 जन हमन डोकरी डोकरा हन, और का 2 जन लइका है। वही में एक सदस्य जोड़ लेवा मोर लाला लाला। तुम्हारे घर में जो भी भगवान है उसको भी कहने के लिए आप शामिल कर दो अपने वाणी में कि मेरे घर में एक सदस्य मेरा भगवान भी है। हम कहाँ पर त्रुटि करते हैं? हम केवल भगवान को मूर्ति मानते हैं, पीतल की अष्ट धातु की मूर्ति मानते हैं, इसीलिए तो कृपा नहीं होती है। जिस दिन हम इस शिला में, इस मूर्ति में यदि वास्तव में प्राण देखने लग जाएंगे, अब ये भगवान से क्या करने? हम विवाह हुआ मैया रुक्मणी के साथ, जिनका पानी हम विवाह हुआ मैया रुक्मणी के साथ, जिनका पानी ग्रहण संस्कार बलराम जी ने किया। कुछ समय के बाद मैया रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न पैदा हुए। समरासुर नाम का एक दैत्य था, जिसको ये वरदान मिला था कि श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी। रुक्मणी ने सुंदर लाला को जन्म दिया। प्रसूतागृह से प्रद्युम्न को हरण कर करके ले गया। कौन ले गया? वही समरासुर। द्वारिकाधीश रुक्मणी का पुत्र ही था जो समरासुर का काल था। द्वारिकाधीश रुक्मणी के लाला हुए। उसने सोचा बालक अभी जन्म ही लिया है, अभी से मार दूंगा तो ये क्या मुझे मारेगा। अर्थात उनके मन में ओवर कॉन्फिडेंस है, और जीवन में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। जीवन में एक ही चीज मानना चाहिए, जो है, जो हो रहा है और जो होगा सब कुछ आपकी इच्छा से होगा। जो व्यक्ति अपने समस्त क्रियाकलापों को, अपने जीवन का सुख दुख, हानि लाभ, धन वैभव, यश सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण करके जीवन जीता है, उसके जीवन में कमी कभी भी नहीं होती है। सुना था माता हो, कमी कभू नहीं हुए। अब एक चीज और कहा था, जीवन में नाक में रोना बंद कर देवा। मैं कोनो देखा टेटी आए पैसा धरे थी, अचरा के छोर में बांध के
चाहे अपन लाकर में, लेकिन एक ही बात कही थी नहीं छी। अब एक चीज और बता दा, सरस्वती हा 24 घंटा में एक घंजी माँ के बैठे आ कहूँ नहीं छे कहत रही हम, आ कहूँ एको घो ठौका आके ओतके बेर बैठ गई, आ कहूँ सही में गोलमाल हो गई तो बड़ा समस्या हो जाए। तो का कहा, हे भगवान तोर देह विकट है, तोर जय जयकार होए, तोर धन्यवाद होए। स्वभाव बनाइए भगवान को धन्यवाद करने का, और जीवन में कभी भी भगवान से शिकायत मत करिए। एक बार याद करिए, जो हॉस्पिटल में बेड में सो करके एक एक श्वास का कीमत देता है। एक बार कल्पना करिए जिसके दो हाथ नहीं है। एक बार कल्पना करिए जिसको संसार के देखने के लिए 2 आंख नहीं मिला है। एक बार कल्पना करिए कि शरीर मनुष्य योनि पा करके किसी व्यक्ति का बुद्धि क्षीण हो गया है, तो तुम कर ले तो बढ़िया है ना, अस्पताल में तो नहीं है ना। तो भगवान को सदैव धन्यवाद कहने का स्वभाव बनाइए। ये सोच कर प्रद्युम्न का हरण करके ले गया, ले जाकर के समुद्र में डाल दिया। समुद्र में एक मछली ने उस बालक को अपना ग्रास बना लिया, खा लिया। उस मछली ने उस प्रद्युम्न को निगल लिया। एक मछुआरा जाल फेंका था, जाल फेंका तो मछली उसी जाल में आ गया। अब उसको लेकर के आया तो मछली को जैसे ही भोजन भंडारी को दिया गया बनाने के लिए, जब उस मछली को काटा गया तो उसके गर्भ से सुंदर बालक निकला। देखिए कथा संकेत करती है, काल जीव को ढूंढ ही लेता है। आप 7 कोठरी के अंदर छुप जाओ या 7 कोठरी के बाहर, लेकिन यदि काल ने आपको ग्रास किया है तो आप एक ना एक दिन उसके हाथ लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन रहे भरोसा राम के तो पर्वत में हरियाणा। मैं हमेशा निवेदन करती हूँ, जो पर्वत में तुलसी मैया रहती है उसमें कोई क्या जल देने जाते हो? नहीं जाते हो ना, लेकिन वो भी हरी भरी होती है ना। लेकिन वहीं पर जो हम घर में आंगन में तुलसी लगाते हैं, उसमें यदि 4 दिन हम जल नहीं देंगे तो वो तुलसी जो है सूख जाती है। कहने का अभिप्राय बंधुओं, जो भगवान के शरण में रहता है उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती है। मछुआरा ने मछली को लाया, काटा तो उसके गर्भ से सुंदर बालक निकला। वो मछुआरा की जो एक समीप में खड़ी स्त्री देख रही थी, जो भोजन बनाने वाली थी, उसने विचार किया कि ये बालक मछली के गर्भ से निकला है, अस्तु इसका लालन पालन करने वाला कोई भी नहीं है, तो क्यों ना इस बालक को मैं पाल दूं। कहा ठीक है। उस बालक को लेकर के वो जो भोजन बनाती थी भंडारी की पत्नी, उसने लाया और सुंदर प्रद्युम्न जी को अपने बालक के समान बड़ा करने लगी। पाल पोस करके सुंदर उसको सुसज्जित करने लग गई। एक दिन क्या हुआ, जब प्रद्युम्न जी किशोरा अवस्था में आए तो जो पालने वाली उसकी माँ थी, देखिए एक जन्म देने वाली माँ होती है और एक पालने वाली माँ होती है। मैया देवकी ने श्री कृष्ण जी को जन्म दिया, लेकिन मैया यशोदा ने लाला को पाल पोस करके बड़ा किया। अब इधर प्रद्युम्न जी के मन में वो जिसने उनको पाल पोस करके बड़ा किया था, उनके लिए मातृत्व का भाव था, लेकिन उनके मन में वो भाव नहीं था। जैसे ही वो किशोरावस्था में आए, उनकी चित्त वृत्ति बदलने लग गई। देखिए यही नेत्र है, आप प्रेम से किसी को लड़ा दो तो प्रेम हो जाए। यही नेत्र है, जो आप किसी से क्रोध में आंखें दिखा दो तो युद्ध हो जाए।
यही नेत्र है। अगर मोबाइल आपके पास है, अच्छा दृश्य आप देखोगे तो आपकी चित्त वृत्ति अच्छी होगी। लेकिन यही नेत्र है, जब आप इसी मोबाइल में जाकर के सर्च करोगे, कुछ गलत देखोगे तो आपकी चित्त वृत्ति जो है दूषित हो जाएगी। कहने का अभिप्राय, नेत्र ऐसे जगह लगाइए जहां आपकी चित्त वृत्ति खराब ना हो। अब उसकी दृष्टिकोण बदलने लगी। किसकी? जिसने प्रद्युम्न जी को पाल पोस करके बड़ा किया था। उसने कहा ये सही नहीं है, तुम तो मेरे माँ के समान हो, लेकिन तुम्हारी चित्त वृत्ति, तुम्हारी दृष्टिकोण सही नहीं लगती है। कहा नाना मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। कहा नहीं, तुमने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया है, अस्तु तुम ही मेरी माँ हो। कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, आप मेरे स्वामी हो और मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। कहा राम राम, जरा तो शर्म करो, क्या कह रही हो? कहा नहीं, एक बार की बात है, जब भोलेनाथ तपस्या में लीन थे, तब सारे देवगण मिलकर के कामदेव से प्रार्थना किए कि हे नाथ, जगत के कल्याण के लिए, भगवत कल्याण के लिए आपको शिव जी की तपस्या को भंग करना है। सुरता है रामचरितमानस के कथा माथे भैया, डॉक्टर भैया, राम कथा माथे ना, भगवान शंकर भगवान है तपस्या में बैठे तब भंग करे, भगवान मन बहुत प्रयास करी। तो कामदेव को कहा गया कि फूलों की बाण चलाओ, एन केन प्रकारेण शिव जी की तपस्या को भंग करो। अस्तु जन कल्याण के लिए भगवान कामदेव जी जो हैं शिव जी की तपस्या भंग करने में लग गए। जब शिव जी का नेत्र खुला, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जैसे ही भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला, इधर देखा, आए देखा, बाएं देखा, तब देखा कि एक वृक्ष के पीछे कामदेव छुपे हुए थे। जैसे ही भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जल करके भस्म हो गया। जैसे ही कामदेव जल करके भस्म हुआ, शिव जी का जो तपस्या है वो भंग हुआ। मैया रति जो है अपने पति के विलाप में रुदन करने लगी, तड़पने लगी, विलाप करने लगी, कहने लगी हे नाथ, मेरे पति ने जन कल्याण हेतु आपकी तपस्या को भंग किया है, आपने इतनी बड़ी सजा क्यों दे दी? मेरा स्वामी जल करके भस्म हो गया। अब मैं किसके आश्रय में रहूंगी, किसके शरण में रहूंगी? तब शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, यही तुम्हारा पति जो है कामदेव, उसका वास प्रत्येक व्यक्ति के धमनी में होगा। धमनी अर्थात खून, नस नस में होगा। और यही तुम्हारा जो पति है कामदेव, वो कृष्ण वंश में अवतार लेकर के उनके पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। यही प्रद्युम्न जी जो है पूर्व जन्म में कामदेव थे। भोलेनाथ ने सुंदर कृपा बरसाई, उन पर आशीर्वाद दिया और यही कामदेव जो है प्रद्युम्न बन करके जन्म लिए। जैसे ही उस भंडारी महिला ने बताया कि ऐसा ऐसा बात है स्वामी, मैं ही रति हूँ, आपकी अनंत काल तक के आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, और प्रतीक्षा के उपरांत जो है आप मुझे स्वामी के रूप में प्राप्त हुए। आपको वरदान है कि आप ही समरासुर का जाकर के वध करोगे। जब जदवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन न अन्यथा हो ही न मोरा। कहा मेरा
वचन अन्यथा नहीं होगा। अस्तु। मैया रति ने प्रणाम किया और भोलेनाथ की आज्ञा को मान करके प्रतीक्षा करती रही। वही भंडारी जो है वो रति मैया थी। प्रणाम किया, सारे वृत्तांत को बताया। प्रद्युम्न जी को आक्रोश आया, क्रोध आया और जा करके समरासुर का वध कर दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भोलेनाथ का भजन। हर हर महादेव। ओ महादेवा ओ महादेवा डम 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 बचता जाए रे हो। और सभी ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ ऊपर, और सभी गाइए ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय गाइए ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। महादेवा महादेवा तरडम डम डम बचता जाए रे हो। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय गाइए ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। महादेवा महादेवा तरडम डम डम बचता जाए रे हो। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय गाइए ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। जय हो। वो सर पे तेरी बहती गंगा, नाम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जो लेता महादेवा हो। गाइए ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। वो सर पे तेरी बहती गंगा, नाम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जो लेता ओ महादेवा हो। महादेवा तेरे डम बचता जाए रे हो। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय गाइए ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तालियों की सेवा करते हुए सबका रखवाला शिवजी, थोड़ा मरो वाला हाजी, थोड़ा मरो वाला ऊपर कैलाश रंदा भोलेनाथ जी। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय गाइए ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। ओ पापियाँ जो तार दीजी, ओ पापियाँ जो मार दाजी, पापियाँ
जो मारदा, बड़ा ही दयाल मेरे भोलेनाथ जी। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। महादेवा हो महादेवा तेरा डम 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 बजता जाए रे हो। गाइए ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। ये बताइए इस भजन को कितने लोग सुने हैं? ज्यादा जन नहीं सुने होगा। चलिए एक साथ सभी गाएंगे, दोनों हाथ उठा के गाएंगे, लेकिन जिसके पास हाथ है वही उठाएंगे और गाइए। हो मेरा गाइए। पीछे वाले दोनों हाथ उठा के गाइए। ओ मैया गाइए। ओ मेरा भोला है। हाँ भैया बाबा गा ले बाबा। इस साइड से नहीं आते भैया, मन से निवेदन है सभी गाएंगे। ओ मेरा भोला है। हो गौरा भांग रगड़ के बोली, मेरे साथ है भूतों की टोली, मेरे नाथ रे ओ शंभो, ओ मेरे नाथ रे ओ शंभो। सभी एक साथ दोनों हाथ उठा के गाइए। हो मेरा भोला है भंडारी, अरे नंदी मेरे नाथ रे ओ शंभो नाथ रे। भोले 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 भोले। गौरा भांगर कड़के बोली, मेरे साथ है भूतों की टोली, मेरे नाथ रे ओ शंभो नाथ रे, ओ मेरे नाथ रे ओ शंभो नाथ रे। 1 2 3 4। दोनों हाथ उठा लीजिए, जिसके पास हाथ है वही उठाएंगे और डमरू बजाएंगे। दोनों हाथ ऊपर। दीदी रोआ था, रोना नहीं है, दोनों हाथ उठा के सब जल डमरू बजाना है। पीछे वाले भैया दोनों हाथ ऊपर और बजाइए। डम 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 दीदी डमरू बजाना है, ताली नहीं बजाना है। डमरू किसे वास्ते? ऐसे डमरू ऐसे बजा, डमरू फूट जी, फोड़ना नहीं है, बजाना है। उठाइए दोनों हाथ एक साथ बजाइए। ओ डम 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 बाबा, ओ बाबा दोनों हाथ उठा ले बाबा। ओ डम 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 ओ डम 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 ओ डम 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 बम बम हो रहा है हो रहा है काशी, बम बम हो रहा है काशी, बम बम हो रहा है काशी। हो मायन पूर्णा भैरो बाबा, कोई रहा ना बाकी। और ये अंतिम लाइन दोनों हाथ ऊपर।
ओ भैया दोनों हाथ उठा लेंगे और एक साथ डमरू बजाना है। ओ डम 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 डमक डमक, दोनों हाथ उठा ले दीदी, उठा ले। ओ डम डम, जो जितना ज्यादा हाथ उठाएगा उतना ही जल्दी ऊपर जाएगा। उठाइए दोनों हाथ, तरक्की में जाना है, उठा लो। ओ डम 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 ओ डमक डमक डम 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 ओ बम बम हो रहा है काशी, 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 बम बम हो रहा है काशी। हर हर महादेव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, देवाधिदेव महादेव की। भगवान के कद का बिहाव हो रही से। हाँ, भगवान का 16,108 विवाह हुआ। श्री परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव समस्त विवाहों की कथा सुनाइए, इतना विवाह आखिर कैसे हुआ। तब बड़ी ही सुंदर बात सुखदेव जी ने बताया, राजन भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंत की पुत्री जामवंती से। लेकिन देखिए भगवान तो विश्व मोहन है, तो भालू के बेटे के साथ कैसे विवाह होगा, प्रश्न उठता है ना। लेकिन इसके पीछे भी बड़ा ही सुंदर कथा है। एक सत्राजीत नाम के राजन थे, वो सूर्य की उपासना किया करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे। एक दिन सूर्य भगवान प्रसन्न भये और प्रसन्न होकर के सूर्य नारायण ने समयंतक नाम के मणि को उनको प्रदान किया। कौन सा मणि प्रदान करी दाई, कौन सा मणि प्रदान करी, कौन सा मणि प्रदान करी, आप मत बताना। हाँ, इनकर पर जोरदार ताली बजावा। ये मन दोनों जन जीरो पाथे दाई तो रोज अब तुहरो पादिया इधर के टारगेट तुम्हारे चेत करे रही है। सूर्य नारायण ने समयंतक नाम के मणि को प्रदान किया, जिसका विशेषता ये था जो मणि 8 भार सोना देती थी। एक दिन में 8 भार मणि सोना देती थी। सत्राजीत खूब आनंद में रहता था। एक दिन भगवान ने सूचना भेजवाई कि अत्यधिक तुम्हारे पास धन हो गया है तो उसको प्रजा की सेवा में लगा दो। लेकिन वही बात, खूब जकलन संपत्ति रही थे ते मन हाँ अस्थि माने है, प्राप्ति माने और कते का नौ कतीले 5 वाला रथ। तो कहा नहीं नहीं, उसको मैं प्रदान नहीं करूंगा। सत्राजीत ने कहा, सूर्य देव ने हमें प्रसाद के रूप में दिया है, इसलिए मैं इसे प्रदान नहीं कर सकता। भगवान ने कहा, आपकी संपत्ति है, कोई बात नहीं है, मैं अपने लिए तो नहीं मांग रहा हूँ, प्रजा की कुछ सहायता हो जाएगी इसलिए मांग रहा हूँ। नहीं देना चाहते हो, आपकी इच्छा की बात है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वो जो सत्राजीत था उसका छोटा भाई था जिसका नाम था प्रसेन। भगवान को नहीं दिया मणि को, वो जो समयंतक मणि था उसको भगवान को नहीं दिया, उसको सत्राजीत लेकर प्रसेन लेकर के चला गया। अब इधर क्या हुआ, सत्राजीत के मन में भगवान के प्रति संदेह बैठ गया कि ये तो बचपन से चोरी करता हुआ आया है, अस्तु इसी ने उस समयंतक मणि को चुराया होगा। तो भगवान माखन मिश्री का चोरी किए हैं तो केवल गोपियों के प्रेम को प्राप्त करने के लिए चोरी किए हैं, उनको कोई शौक नहीं था। सोना चांदी के चोरी करने वाले नहीं, वो तो चित्त चोर है।
वो गोपियों के प्रेम में माखन चुराए। देखा एक ठे बात अगर कुछ हो रही थे ओका दैनिक भास्कर के खबर में पहुंचाना है ते को झिमाई लोग लग कही देवा तोला भर बता था कोनो लो जहान बता दे। उसके बाद देखो दूसरे दिन नवभारत प्रेस कम पड़ जाएगा, इतनी जल्दी बात फैलेगा। अब ये बात जो है धीरे धीरे घूमते घूमते श्री कृष्ण जी तक चले गई। देखिए कथा ने बहुत सुंदर संदेश दिया है। सबसे पहले जानो संपत्ति प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं है। संपत्ति तो कोई भी प्राप्त कर लेता है, संपत्ति को संभाल करके रखना, उसका सदुपयोग करना सबसे बड़ी बात है। संपत्ति की 3 गति, दान, भोग और नाश। आपको भगवान ने संपत्ति दिया है तो आप दशांश निकाल करके अवश्य ही अच्छे कार्य में लगाइए, दान करिए। दूसरा बताया गया है भोग। आपको भगवान ने यदि बढ़िया सब कुछ चकाचक दिया है तो 25 जगह से फटे हुए कपड़े को मत पहनो, अपनी दरिद्रता भगवान को मत दिखाओ, चकाचक पहनो हमारे साहू भैया जैसे। अरे भाई भगवान ने हमको दिया है तो क्यों नहीं पहनेंगे। भगवान के सामने दीनहीन बन के मत जाओ। आपका बच्चा फटा कपड़ा पहन के आपके सामने आएगा तो पीड़ा होगी कि नहीं होगी ना। तो हम भी तो भगवान के अंश है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान के सामने बढ़िया सुसज्जित होकर के जाओ। दान, भोग और तीसरा क्या है, जो व्यक्ति ना ही दान करता है और ना ही भोग करता है तो तीसरी गति होती है नाश। चोरवा थे चोरा के लेक जाते, तेकरे से चिट्टा और चिट्टे नहीं रहना चाहिए, माने कंजूस। काल कंजूस के बता रहे हैं कहानी सेठ वाला। हाँ, कंजूसी से जीवन मत जिए, सत्कर्म करने का प्रयास करिए। यदि आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है तो सत्कर्म करिए। किसी भूखे को भोजन खिलाइए, किसी प्यासे को जल पिलाइए, किसी अनाथ बच्चे को भोजन प्राप्त करवा दीजिए, शिक्षा के लिए सुंदर कॉपी पेन प्रदान कर दीजिए। देखना भगवान की कृपा कैसे होती है। सत्राजीत ने मना कर दिया कि मैं अपना मणि नहीं दूंगा, और सत्राजीत की वो जो समयंतक मणि चोरी हो गई तो उनके मन में संदेह आ गया कि अवश्य ही वो समयंतक मणि को श्री कृष्ण ने ही चुराया है। अस्तु जैसे ही महिलाओं के द्वारा वो बात पता चली तब भगवान को क्रोध आया और कहा कि मैं अब इस बात का स्पष्टीकरण करके ही रहूंगा। सत्राजीत को लगा द्वारकाधीश ने मांगा है और मैंने मणि नहीं दिया, अस्तु उसी ने ही चोरी किया है। एक चीज बता था, सब जन ध्यान से सुनिया। राधे राधे श्याम से मिला दे। जो व्यक्ति भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की चंद्रमा का दर्शन करता है उसको जीवन में एक बार झूठ का आरोप लगता है, कलंक लगता है। एक बार और बता रही हूँ, क्या भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष के चंद्रमा का जिसने भी अब तक के दर्शन किया है, देखा है, उसके जीवन में एक बार मिथ्या कलंक अवश्य लगता है। तो प्रयास करिए भाद्र शुक्ल पक्ष की चंद्रमा को मत देखना। भगवान ने भी देखा था, इसीलिए चोरी का उनके ऊपर एक दाग लगा। भगवान ने कहा कि इस चोरी का जो मुझ पर इल्जाम लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है, उसको मैं अवश्य ही सबके सामने लाऊंगा। अस्तु सत्राजीत ने पत्नी को बताया, पत्नी के द्वारा चारों तरफ ये बात फैल गई।
भगवान चाहते तो उसे जैसे नहीं तैसे समयंतक मणि को ला करके प्रकट कर देते, लेकिन भगवान ने कहा सत्यता की लड़ाई सत्यता से ही लड़ूंगा। भगवान ने कहा मैं मणि भी लाऊंगा, साथ में कौन ले गया है उसका भी प्रमाण लेकर के आऊंगा। भगवान निकल पड़े मणि को ढूंढने के लिए। प्रसेन का 100 मिला, प्रसेन के 100 पर सिंह के पैरों के निशान दिखे। आगे गए तो शेर भी मरा पड़ा मिला, शेर के पास भालू के रुएं दिखे। फिर भी उस पद चिन्हों को देखते देखते भगवान वहां गए जहां जामवंत भी रहते थे, उसी गुफा में रहते थे जहां जामवंती भी रहती थी और वो मणि भी रहता था। जामवंत पूर्व जन्म मां श्री राम जी के बहुत बड़े सेनापति रही से, ओकरे पूरा प्लानिंग से काम होत रही से। जब सब का भगवान कुछ देवत रहीस ना, तत्का ज्वार जामवंत जी है चुप्पे सुकुरदुम जैसे बैठे रही से। तब भगवान कहते कस गसियन हाँ सब पे कुछ मांगत है तहु बता देते तो अच्छा रही। तो कथे मैं बता थोड़कन अनकटार गोठिया हाँ तो थोकन अच्छा नहीं लगी स्वामी। कथे नहीं गोठिया नगा का बातें बता दे। तो कथे मोला ना तोर सो लड़े के इच्छा है, मोर असन बलशाली मोर बराबरी के कोनो नहीं है तोर छोड़। तो राम जी उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। कहा सुनो ना तुम्हारी ये इच्छा को भी पूर्ण करूंगा, लेकिन द्वापर में करूंगा। त्रेता में भगवान राम नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। कहा ठीक है प्रतीक्षा करो। अब यही द्वापर का समय आया जब भगवान गए हैं मणि का पता लगाने के लिए। तो वही जामवंत जी ने कहा पहले युद्ध हो जाए। तो भगवान जामवंत के साथ ऐसा युद्ध हुआ मानो एक बार भगवान को पटके एक बार भगवान उनको पटके। बार बार युद्ध हुआ। 28 दिन तक के भगवान और जामवंत के बीच में युद्ध हुआ। भगवान के मार से जामवंत ने कहा ओ स्वामी अब शांत हो जाओ, मेरी हड्डी कड़कड़ा गई है, अब तो मुझ पर दया कर दो। अस्तु भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया तो वो जामवंत जी जो है चरणों में जाकर के गिर गए। अब कहा अब सत्य सत्य बताओ, आप कोई साधारण तो नहीं लगते हो। तब भगवान ने बताया कि मैं वही हूँ जो त्रेता काल में तुम्हारे राम जी बन करके तुम्हारे साथ रहा। अस्तु जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, आग्रह अनुग्रह किया कि बताइए स्वामी मेरे लायक क्या सेवा है। कहा मुझ पर इल्जाम लगा हुआ है, वो मणि आपके पास है, अस्तु वो मणि मुझे प्रदान कर दो। तो जामवंत ने कहा उस मणि को तो मैंने अपने बेटी को दे दिया है, अब बेटी ला के मितान ला के कोई भी व्यक्ति ला, यदि आप कुछ भी चीज प्रदान कर दो तो देने के बाद कभी उससे वापस मत मांगो। नहीं तो देहे के कलेजा रही तो देवा, और नहीं देहे के कलेजा रही तो झन देवा, लेकिन देहे के बाद बोला वापस झन मांगा। अब भगवान जामवंत जी बोल रहे हैं स्वामी मैं तो उसको अपने बेटी को दे दिया हूँ, अब कैसे मांगू। कहा बड़ा समस्या है, एक उपकरण है, एक उपाय है, मेरी बेटी जामवंती के साथ आप विवाह कर लो, मणि भी आपकी और जामवंती भी आपकी, और मैं बन जाऊंगा आपका ससुर। कहा वाह हरे भक्त तेरी कही ना जाए। भगवान मुस्कुराए और जामवंती के साथ सुंदर विवाह हुआ। बोलिए मुरलीधर भगवान की। भगवान का सुंदर जामवंती के साथ विवाह हुआ। जामवंती को लेकर के मणि को लेकर के आए, सत्राजीत के सामने पहुँचे और जाकर के वो मणि का सारा वृत्तांत बताया। सत्राजीत को पश्चाताप हुआ और भगवान से उन्होंने क्षमा मांगी। कहा स्वामी हमें क्षमा कर दीजिए।
जैसे ही उन्होंने क्षमा मांगी, ये जो भगवान पर मिथ्या कलंक लगा था उसकी स्पष्टता हो गई। सोई सत्राजित ने कहा प्रभु क्षमा कर दे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं भैया। सत्राजित ने कहा प्रभु मणि ले लो। भगवान ने कहा ना ना, इसी मणि के वजह से दूसरी पत्नी आ गई, इस मणि का मैं क्या करूंगा। भगवान ने कहा कुछ देना ही है तो मणि को मत दो। सत्राजित बड़ा चतुर था, अपनी पुत्री सत्यभामा को बुलाया, कहा प्रभु मणि नहीं ले सकते हो तो मेरी पुत्री सत्यभामा का वर्ण कर लो। भगवान कहे बड़ा मरना हैगा, जेती जाता तेती बार बिहाव के काट छपे रहते, कैसे करी हो राम। कहा ठीक है भाई, अब मणि को तो नहीं ले रहा हूं तो कुछ न कुछ तो स्वीकार करना पड़ेगा। तब कहा सत्यभामा के साथ वर्ण कर लो। भगवान ने सुंदर सत्यभामा के साथ वर्ण किया। बोले आनंद कंद भगवान की। भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ यमुना में भ्रमण कर रहे थे। एक स्त्री को कंठ भर जल में बैठ करके हरे कृष्ण गोविंद नाम जपते देखा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्जुन ने देखा हे नाथ, कोई स्त्री है जो यमुना में बैठ करके कंठ भर जल में बैठ करके आपके नाम को जप रही है। भगवान ने कहा कि आखिर कौन है जो मेरे नाम को जप रही है। अर्जुन गए, बोले देवी कौन हो। तब उस देवी ने बताया सूर्य पुत्र यमराज की बहन कालिंदी हूँ। इतना कठोर तपस्या क्यों कर रही हो। कहा मैं कृष्ण जी से विवाह करना चाहती हूँ। अर्जुन ने हास परिहास करते हुए कहा प्रभु सारी ग्रह सारी दशा आपके ही पक्ष में है, जिधर देखोगे उधर कन्या तैयार है विवाह के लिए। अस्तु भगवान मुस्कुराए। एक देवी वेटिंग रूम में है, चलिए दूसरी देवी फिर से आ गई है। अब दूसरा विवाह जो है, चौथा विवाह भगवान का हुआ कालिंदी मैया के साथ। बोलिए कालिंदी मैया की। पांचवा विवाह भद्रा के साथ, छठवा विवाह सत्रा के साथ, सातवां विवाह लक्ष्मणा के साथ, आठवां विवाह मित्रविंदा के साथ संपन्न हुआ। भगवान की सुंदर 8 पटरानी 16,100 कन्याओं के साथ भौमासुर नाम के एक दैत्य था जिसका नाम था नरकासुर। लेकिन भौमासुर क्यों पड़ा? क्योंकि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि देवताओं की माँ अदिति के कर्णफूल को भी वो छीन कर ले आया था। देवता उसे उलझाने में लगे लेकिन उलझा नहीं पाए। एक दिन सत्यभामा से प्रार्थना करी, आपके होते हुए स्त्री पर इतना अत्याचार। भगवान ने तो कहा इस अत्याचार को यदि मुक्त करना है तो सारी कन्याओं को उसके कारागार से मुक्त करना पड़ेगा। हमार बजरंग बली अब्बड़ सुंदर नृत्य करते, इकरे लेके एक भजन गात देखी हा। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की।
दाई हो दाई हो दाई हो। नाचे संकट हरैया मंगल करैया गदा डोलाई के नाचे झूम झूम के। संकट हरैया मंगल करैया मुझे डोलाई के झूम झूम के। नाचे संकट हरैया मंगल करैया गदा डोलाई के नाचे झूम झूम के। संकट हरैया मंगल करैया गदा डोलाई के झूम झूम के। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए दाई वो दाई वो दाई हो। कौन के बेटा और वीर हनुमान दाई वो दाई वो दाई वो। ओ दाई वो दाई वो दाई वो। बहरी और रुखवाले तूने पूछी दाई वो दाई वो दाई वो। ओ दाई वो दाई वो दाई वो। गदा डुलाई के झूम झूम के। नाचे संकट हरैया विपदा टरैया गदा डोलाई के नाचे झूम झूम के। तालियों की सेवा डोलाई के झूम झूम के। अरे लाली के लुगना लाली के चूड़ी दाई लाली है बिंदिया मोरे माई के। ओ लाली के बिंदिया लाली के चूड़ी दाई लाली है बिंदिया मोरे माई के। अरे लाली के लुगना लाली के चूड़ी दाई लाली है बिंदिया मोरे माई के। ओ लाली के लुगरा लाली के चूड़ी दाई लाली बिंदिया मोरे माई के। नाचे अंजनी के लाला शंकर दुलारा मुझे डोलाई के नाचे झूम झूम के। अंजनी के लाला शंकर दुलारा मुझे डोलाई के झूम झूम के। नाचे अंजनी के लाला शंकर दुलारा मुझे डोलाई के नाचे झूम झूम के। अंजनी के लाला शंकर दुलारा मुझे डोलाई के झूम झूम के। नाचे अंजनी के लाला शंकर दुलारा मुझे डोलाई के नाचे झूम झूम के। अंजनी के लाला शंकर दुलारा मुझे डोलाई के झूम झूम के। झूम झूम के बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। भगवान ने 16,108 विवाह किया, लेकिन यहीं पर 8 विवाह तो हो गया, लेकिन 16,000 जो कन्या थी वो दैत्य के कारावास में बंद थी। अस्तु सत्यभामा मैया ने प्रार्थना किया कि प्रभु आप ही हैं जो उन सारी बेटियों को उस कारावास से मुक्त करा सकते हो। द्वापर पर एक मुर्म नाम का दैत्य रहता था, जिसके 5 शीश थे, बड़ा बलशाली था। मुर्म भगवान से युद्ध करने लग गया। भगवान ने युद्ध किया, उसके बाद सुदर्शन चलाया, और जैसे ही सुदर्शन चलाया भगवान ने मुर्म के 5 शीश को काट दिया। मुर्म नाम के दैत्य का शीश काटा गया, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की।
भौमासुर के साथ युद्ध किया। अंत में भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया, सारी कन्याओं को उसके कारावास से मुक्त कराया। लेकिन एक बात कहें भैया, जिसका कोई नहीं होता है उसका केवल एक सहारा, एक आसरा, एक विश्वास केवल और केवल भगवान होता है। अब उन जितनी कन्या जो थी, जो कारावास में बंद थी, उसको भगवान ने मुक्त तो करा दिया, लेकिन अब उसको स्वीकार कौन करे। अब इतना दिन तक के घर से बाहर थी तो माता पिता तो स्वीकार नहीं करते, न ही कोई पुरुष उसका वर्ण करते। तब सारी कन्या जो है भगवान के चरणों में जाकर के प्रार्थना करती है कि नाथ आपने मुक्त तो कर दिया, लेकिन हम बेसहारा हैं, हमारा सहारा कोई भी नहीं है। अब आखिर हमको स्वीकार करेगा भी तो कौन। पिता के घर हम जा नहीं सकते, पिता अब हमको स्वीकार नहीं करेंगे, समाज में कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा, कोई अच्छा घर द्वार में विवाह भी नहीं होगा। सब एक ही प्रश्न करेंगे, इतना दिन तक के कारावास में थी, अब आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं, अब हमारा सहारा है तो कौन है। आपके अलावा तो कोई सहारा नहीं है। अस्तु अब हमको एक काम करिए, आपने हमको जेल से मुक्त करा दिया, अब हमको जहर पिला दीजिए। क्यों बताऊं? क्योंकि जब संसार में कोई सहारा नहीं होता है ना घर से सहारा, ना बाहर से सहारा, तो व्यक्ति को केवल एक ही चीज दिखता है। चारों तरफ यदि अंधेरा छा जाए, संसार के भीड़ में लोग तो बहुत हैं, लेकिन सहारा देने वाला कोई नहीं है नाथ। सारी कन्याएं भगवान से प्रार्थना करती है, अब ना ही हमें घर में माता पिता स्वीकार करेंगे और ना ही हमारा विवाह होगा। आपने हमें मुक्त तो करा दिया, लेकिन न रहने को घर है, न खाने को रोटी है। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं, हमारा आसरा कहाँ है, हमारा सहारा कहाँ है। लेकिन करुणा निधान, दया निधान के घर में ऐसा कोई दीन बंधु, कोई दुखी नहीं है जिसके लिए सहारा ना हो। भगवान ने सबके अश्रु को पोंछते हुए कहा, तुम चिंता क्यों करती हो? यदि मैंने तुम्हें कारावास से मुक्त करा दिया तो तुम्हें अकेला भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे आश्रय रहोगी, मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा। अस्तु भगवान ने 16,000 कन्याओं को अपना बनाया, सबके साथ विवाह किया। सारी कन्याएं भगवान से सुंदर अपने भाव भरे भजन में गीत गाती है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है। क्योंकि संसार विमुख हो जाता है, संसार के रिश्ते नाते छोड़ देते हैं, लेकिन जिसको भगवान अपना लेते हैं उसकी नैया डगमगाती जरूर है, लेकिन डूबती नहीं है। 16,000 कन्याओं का भगवान ने सुंदर विवाह किया। सारी कन्याओं ने भगवान के लिए रुदन करते हुए कहा, मेरे गिरधर तू ही सहारा है।
हो मेरे गिरधर तेरा सहारा है, हो मेरे नैया का तो किनारा है, ओ मेरे नैया का तो किनारा है। हो मेरे गिरधर तेरा सहारा है, ओ मेरे गिरधर तेरा सहारा है, ओ मेरे नैया का तो किनारा है, मेरे नैया का तो किनारा है। ओ मेरे गिरधर ओ तेरा सहारा है, ओ मेरे गिरधर तेरा सहारा है, ओ मेरे नैया का तो किनारा है, ओ मेरे नैया का तो किनारा है। ओ मेरी आंखों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, आंखों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे दिल की धड़कन में बस तू ही तू, मेरे दिल की धड़कन में बस तू ही तू। दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राह में ना होश न ख्याल है, खड़ी हूँ तेरी राह में ना होश न ख्याल है।